अपने स्क्रीन में जो ये 13 ट्रिगर्स आप देख पा रहे हो ना, इसमें से कोई भी अननोन है तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि ट्रिगर ही डिसाइड करता है कि क्या इनपुट आपके पास आने वाला है। आपको मैनिपुलेशन जितना भी आता हो एन के अंदर, एन में आपने मास्टरी हासिल कर रखी हो, लेकिन आपको ट्रिगर नहीं पता कि कौन कौन से ट्रिगर्स होते हैं, कैसे आप डेटा ला सकते हो, तो जितना भी मैनिपुलेशन करना आता हो वो धरा कर धरा रह जाएगा। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं 13 टाइप के ट्रिगर्स, और ये एक वीडियो में कवर मैं नहीं करने वाला हूँ, ये मैं मल्टीपल वीडियोज में कवर करूंगा। सो मल्टीपल में भी 2 ही वीडियोज होंगे। पहला वीडियो जिसमें हम लोग ये एसेंशियल जो ट्रिगर है वो समझेंगे, ये 7 ट्रिगर्स। फिर उसके बाद मैं आपको ये रेयरली यूज्ड बट सुपर पावरफुल ट्रिगर समझाने वाला हूं। तो यहां पे जो आप लेफ्ट में देख सकते हो ये वो 7 ट्रिगर्स हैं आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, और ये राइट साइड वाले वो ट्रिगर्स हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये 2.5 घंटे की वीडियो इसी में ही होगी, क्योंकि मैंने बहुत इन डेप्थ लेवल पे बात की इन ट्रिगर्स के ऊपर। इन ट्रिगर्स को आपने समझ लिया तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके N10 जर्नी के लिए। अगर आप स्टार्टिंग स्टेज में हो तो ये मस्ट ही है, और अगर आप आगे जा चुके हो तो जो ट्रिगर में आपको डाउट है, जिस ट्रिगर में आपको लगता है कि भाई और कस्टमाइजेशन कैसे हो सकती है, ऐसे भी आपको चीजें पता चल सकती है जो इस ट्रिगर में होती थी लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया, तो बस इस वीडियो को एंड तक देखना। बहुत मजेदार वीडियो है, बहुत मैंने एग्जाम्पल्स के साथ बताया है, यूज केसेस मैंने दिखाया है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखो। तो चलिए फाइनली इस वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। सो हमारा मेन जो टॉपिक है वो है अपने ये कोर 7 ट्रिगर्स। ये कोर 7 ट्रिगर्स हम लोग समझने वाले हैं, तो ये हम फेज 1 में रखते हैं। तो यहां पे जो आप देख पा रहे हो ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कवर करा के दिखाता हूं। मैं ओवरव्यू पे जाता हूं। ओवरव्यू पे जाने के बाद एक नया वर्क फ्लो क्रिएट कर लेता हूं, क्रिएट वर्क फ्लो। और क्रिएट वर्क फ्लो पे क्लिक करने के बाद आपको मिल जाता है ऐड फर्स्ट स्टेप। तो आप फर्स्ट स्टेप पे क्लिक कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको मिलेगा सबसे पहला ऑप्शन ट्रिगर मैनुअली। ट्रिगर मैनुअली बहुत सिंपल ऑप्शन है, यहां पे आप ट्रिगर मैनुअली कर सकते हो। यहां पे आप जाओगे और कोई डेटा आपको अपने अकॉर्डिंग सेंड करना है। आपको नहीं पता आप किस प्लेटफॉर्म से डेटा लाने वाले हो, लेकिन आपको पता है कि डेटा में नेम, ईमेल, ये सारी चीजें आएंगी, तो आप यहां पे यूज कर सकते हो। यहां पे सेट मॉक डेटा है, सेट मॉक डेटा में जाने के बाद यहां पे आपको डेटा मिल जाता है। अब इसको आप सेव कर सकते हो और प्लस बटन पे क्लिक करके कहीं पे भी आप भेज सकते हो। लेट्स सपोज कि मुझे ये जो डेटा है यहाँ पे एडिट फील्ड है, यहाँ पे लेना है, ठीक है, तो मैं इसको लेता हूँ। ये समझाने में थोड़ा इजी होगा कि यहाँ पे नेम मैंने ले लिया, यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ और इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, जैसे कि फुल नेम। मैंने फुल नेम रख दिया और एग्जीक्यूट स्टेप कर दिया, तो सिर्फ और सिर्फ फुल नेम ही जा रहा है नेक्स्ट टेबल पे। और मैं कुछ भी एडिट कर सकता हूं यहाँ पे एडिट करके। सबसे पहली बात, यहाँ पे जेसन, टेबल, स्कीमा, ये 3 चीजें होती है। तो हम लोग जो एडिट करते हैं वो जेसन भी करते हैं। अगर मैं पेंसिल आइकन में क्लिक करूं तो ये जो आउटपुट है इसको मैं एडिट कर सकता हूं। अब ये जो आउटपुट है ये कहीं और से भी मिल सकता है, कहीं और से कैसे मिलेगा, कैसे दिखेगा, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, वो हम लोग देखेंगे आगे, उसका चिंता भी मत करो। तो सबसे पहली बात, इसको हम लोग डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद मैं आपको बताता हूं जेसन कैसा होता है N10 में। जेसन के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ता है, कुछ इस तरीके का, ठीक है। ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया आपने, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट रहता है इसको हम लोग बोलते हैं अरे, ठीक है। आपको एक अरे बनाना पड़ता है। फिर अरे के अंदर हमेशा क्या होते हैं, आइटम्स होते हैं। अभी ये टॉपिक आपको जेसन बताने के लिए नहीं है कि जेसन कैसे काम करता है, जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है, कोडिंग वगैरह हम लोग सीख नहीं रहे। हम लोग बेसिक समझ रहे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, क्योंकि हमें इनपुट पे काम करना है। हमारे पास इनपुट आएगा और वो हमेशा जेसन में आएगा, और वो जेसन को विजुअली देखने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग समझ रहे हैं कि हमने एक अरे बनाया। अरे में क्या होता है, लिस्ट ऑफ आइटम्स रहता है कि इसके अंदर बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं। सो यहां पे आइटम्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, करली ब्रैकेट्स लगाते हैं, ठीक है। मैं स्टिल बता रहा हूं, आप कोडिंग नहीं सीख रहे हो, आप जस्ट बेसिक समझ रहे हो N10 का, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो यहां पे हम लोग एक बार स्पेस मारेंगे। स्पेस मारने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, की वैल्यू के फॉर्मेट में जेसन बनता है। की वैल्यू मतलब कि एक रहेगा नेम, कि आप ये मान लो एक आपको ये बनाना है, ठीक है। ये जो कोटेशन मार्क है, कोटेशन मार्क के अंदर मैं लिख दूंगा नेम, इसका मतलब नेम है। नेम एक तरीके से मान लो ये की है, की लेबल, की आप इसको लेबल दे रहे हो कि ये आपका नेम रहेगा। और नेम क्या रहेगा, एक आप ये डाल दो अपना कोलन, और यहां पे आप पुट कर दो एक और कोटेशन लगा के, ठीक है। कोलन मैंने डाला, एक और कोटेशन मैंने लगाया, और यहां पे लिख दिया मैंने विवेक मिश्रा, ठीक है। तो ये मेरा बन गया। अब इस तरीके से मैं क्या कर देता हूं, इसको सेव कर देता हूं। इसको सेव करने के बाद अब आप देख सकते हो, मैं टेबल में जाऊंगा आपको विवेक मिश्रा मिल रहा है, जेसन में जाऊंगा आपको विवेक मिश्रा मिल रहा है, स्कीमा में जाऊंगा तो मिल ही रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ही हम लोग पेंसिल आइकन में जाकर एडिट कर सकते हैं। अब मान लो ये एक आइटम है, अगर मैं दूसरा आइटम ऐड करना चाहूं तो अगेन मैं आइटम ऐड कर सकता हूं, लेकिन यहां पे नेम में, यहां पे भी नेम रहेगा, लेकिन इस बार जो आइटम है
वो आपका जो है वो विवेक मिश्रा की जगह लेट सपोज राकेश शर्मा है, ठीक है, राकेश शर्मा है। अब आप देखोगे कि मैंने राकेश शर्मा लिखा, पहले लिखा था वो ओके था, लेकिन यहाँ पे ये रेड क्यों आ रहा है? वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि जब हम लोग जेसन के अंदर मल्टीपल आइटम्स करते हैं तो अपने को कॉमा डालना पड़ता है, हमेशा लास्ट में कभी भी कॉमा नहीं रहता, यहाँ फर्स्ट में रहता है। मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं और ये हम लोग एआई से जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, एआई से हम लोग जनरेट करेंगे। आपको जस्ट मैं बेसिक समझा रहा हूं जेसन कैसा होता है। जेसन का अगर फुल फॉर्म में बताने जाऊं तो जेसन स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट, जेसन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, यही था जेसन फुल फॉर्म। अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे तो आप देख सकते हो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे आते हैं एन पे अगेन, और यहाँ पे आपने देखा कि मैंने कॉमा डाला तो ये ठीक हो गया। तो कॉमा कैसे होता है? जैसे अगर नॉर्मली भी बात करें, कॉमा एंड में तो नहीं होता, तो कॉमा हमेशा यहाँ पे रहेगा, ठीक है, हमेशा जो एंडिंग वाला है इस पे नहीं रहेगा। अगर मान लो इसके बाद मैं और एक ऑब्जेक्ट ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट मैंने ऐड कर दिया तो यहाँ पे रेड दिख रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉमा नहीं, अब मुझे कॉमा डालना पड़ेगा। तो एंडिंग में कभी भी कॉमा नहीं रहेगा, हमेशा लास्ट सेकंड वाले में रहेगा, ये आपको याद रखना है। अब इस तरीके से मैं प्रोसेस कर दूंगा सेव, और स्कीमा में देखूंगा तो सिर्फ और सिर्फ विवेक दिख रहा है, राकेश नहीं दिख रहा, क्योंकि ये आइटम है। क्योंकि एक बार में एन एक ही आइटम प्रोसेस करता है। अब वो एक आइटम, दो आइटम कैसे हम लोग प्रोसेस करेंगे, कैसे स्प्लिट करेंगे, वो चीजें जो है वो आगे का टॉपिक है। अभी हम लोग ट्रिगर समझ रहे हैं, ट्रिगर्स के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मर्ज कैसे करना है, डुप्लीकेट कैसे करना है, फ्लो कंट्रोल कैसे करना है, तो आप वहां पे सीखोगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो ये है ट्रिगर वाला पार्ट। अगर आपको तब भी अच्छी तरीके से समझना है तो आप यूट्यूब वीडियो में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, एन का क्रैश कोर्स है, प्लस उसके बाद सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो है। वहां उस वीडियो में मैंने बता रखा है कि कैसे पूरे वर्कफ्लो लेवल पे काम करते हो। इस वीडियो का मेन पॉइंट है ट्रिगर को मास्टर करना, और ये थर्ड वीडियो है एन सीरीज का। 6 घंटे का कंटेंट मैंने ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है। डिलीवर नो नो डिलीवर कर दिया, ठीक है, 6 घंटे का कंटेंट मैंने ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है। मैं इनफैक्ट बताऊं, इतना मैं जोरों शोरों से लगाऊं आप लोगों के लिए कि मैं पानी भी नहीं पी पा रहा। सो पानी भी पी लेते हैं। सो मेरा मेन ये कंसर्न था कि मैंने 6 घंटे का कंटेंट ऑलरेडी बना रखा है, तो उसको आप देखो एक्चुअली में पहले, फिर उसके बाद आप इसको देख सकते हो आराम से अगर आपको दिक्कत आ रही है। लेकिन दिक्कत वाली कोई चीज़ है नहीं, ट्रिगर बहुत सिंपल है। यहाँ पे जेसन में जाएंगे, दो दिख रहे हैं। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा एडिट फील्ड में, यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट स्टेप पे जाऊँगा, तो आप देखोगे यहाँ पे फुल नेम में विवेक मिश्रा और राकेश शर्मा आ चुका है, ठीक है, जेसन में दो है, ऑब्जेक्ट अलग अलग है। अब हम लोग क्या करेंगे, दो ऑब्जेक्ट के साथ काम नहीं करेंगे इस पूरे ट्यूटोरियल में, हम लोग एक ही रखेंगे, ठीक है। तो कॉमा के साथ मैं इसको हटा देता हूँ, और हाँ, मुझे 1 मिनट देना। तो वाटर इनटेक करने के बाद थोड़ा ठीक लग रहा है, अदरवाइज टंग स्लिप हो जाती है। सो नेम मैंने विवेक मिश्रा यहाँ पे लिख दिया। अब मैं यहाँ पे और भी ऐड कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि विवेक मिश्रा ही है, अब यहाँ पे भी मुझे कॉमा डालना पड़ेगा और ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं डालूंगा एक कोटेशन, कोटेशन के बीच में मैं लिख देता हूँ नेम हो गया, फिर उसके बाद लेट सपोज एज लिख देते हैं, एज लिख देते हैं, इनकी एज है 50 ईयर्स, ठीक है, 50 मैंने डाल दिया, और आई गेस इट्स ओके, 50 एज मैंने डाला, सेव किया, और सेव करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, एडिट फील्ड में आऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनपुट में अगर लेने जाऊँ तो यहाँ पे मुझे नेम एज दोनों मिल रहा है, कि मैं एज को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये एज हो गया, ठीक है, तो ये एज आ गया। तो यहाँ पे मैं एक इनपुट ले लेता हूँ, यहाँ पे रियल एज, इस तरीके से मैंने रीनेम भी कर दिया, और एज यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब मैं एग्जीक्यूट स्टेप करने जाऊंगा तो दो आइटम्स नहीं, एक आइटम दिख रहा है जिसमें फुल नेम और एज, सिर्फ ये चीज़ है। तो हम लोग इसी के साथ काम करेंगे। तो जस्ट मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे ये चीज़ें काम करती है, जो इनपुट वगैरह है, जेसन कैसे काम करता है, बेसिक लेवल पे मैंने आपको बता दिया है, जिससे आपको चीज़ें समझ आ जाए। लेफ्ट में इनपुट है, राइट में आउटपुट है। सो हम लोग ट्रिगर जो यूज़ करेंगे वहाँ पर अपने को डायरेक्टली आउटपुट मिलता है, ठीक है। लेकिन ये है एक तरीके से हमारे लिए इनपुट, क्योंकि ट्रिगर है। ये ट्रिगर तभी होगा जब ये चीज़ कुछ कोई भी चीज़ अकर हो सकता है, कोई टाइम हो सकता है, किसी ने वेबसाइट पे फॉर्म फिलअप किया तो हमें ये इनपुट रिसीव हो रहा है, तो हम लोग वैसे ही यूज़ करेंगे इसको। तो आई होप आपको जेसन का थोड़ा बेसिक समझ आ गया होगा। अब आपको जो भी चीज़ टेस्ट करना, आपको पता है कि नेक्स्ट जो स्टेप है यहाँ पे मुझे किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। मुझे इस स्टेप में ज़रूरत है फुल नेम की, एज की, और फिर उसके बाद मुझे एड्रेस चाहिए। अब ये एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें लेके क्या करेंगे, हम लोग एक आधार कार्ड बनाएंगे लेट सपोज नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा क्रिएटिंग आधार कार्ड। तो यहाँ पे आधार कार्ड हम लोग कौन सा टूल यूज़ करके करेंगे, लेट सपोज गूगल डॉक यूज़ करके हम लोग करते हैं, गूगल डॉक, ठीक है, गूगल डॉक हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे लिखेंगे आधार कार्ड
क्रिएशन। तो इसके लिए 3 चीज़ लगेगा, तो ये 3 चीज़ लगेगा, तो ये इनपुट जो आएगा ये मेरे वेबसाइट से आएगा। लेकिन वेबसाइट से पहले मैं क्या कर सकता हूँ, मैनुअल ट्रिगर कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं एक एड्रेस भी डाल दूंगा इस तरीके से। यहाँ पे हम लोग क्या डाल देंगे, हम लोग यहाँ पे डाल देंगे एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे जहाँ पे रहेगा, लेट सपोज मेरा एड्रेस है गली नंबर ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। सेव मैंने कर दिया और यहाँ पे हम लोग जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एड्रेस आ गया। एड्रेस को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा तो एड्रेस भी मेरा आ गया इस तरीके से। अब ये जो डेटा है, ये जो ट्रिगर है, इस ट्रिगर की जगह मुझे मान लो ये चीज़ कहीं और से रिसीव करना है, किसी वेबसाइट से रिसीव करना है या किसी भी तरीके से करना है, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो शेड्यूल ट्रिगर है। लेकिन शेड्यूल ट्रिगर से पहले ना मैं क्या करता हूँ, ऑन फॉर्म सबमिशन बताता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा रेलिवेंट हो गया है अभी इस पॉइंट से रिलेटेड। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, प्लस पे जाएंगे, प्लस पे जाने के बाद फॉर्म पे जाएंगे, N8N फॉर्म। N8N फॉर्म के बाद यहाँ पे आपको एक ट्रिगर मिलेगा, ठीक है, ट्रिगर, और यहाँ पे ऑन न्यू N8N फॉर्म इवेंट। तो हमेशा ट्रिगर यहाँ पे आपको कोलैप्स वाला ऑप्शन मिलता है, ऑन न्यू N8N ट्रिगर इवेंट, इस पे आपको जाना है। तो यहाँ पे टेस्ट प्रोडक्शन 2 रहेगा, समझते हैं इसको थोड़े समय बाद। तो अभी यहाँ पे आप मान लो आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म टाइटल मिल रहा है, तो हम लोग बोल रहे हैं आधार आधार कार्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर ऑल योर डिटेल्स केयरफुली। तो मैंने ये क्रिएट किया, तो मुझे कैसा दिखेगा, फॉर्म टाइटल और डिस्क्रिप्शन कैसा दिखेगा अगर मैं एग्जीक्यूट स्टेप पे जाऊं। तो ये एक टेस्ट यूआरएल जनरेट करता है और मुझे रीडायरेक्ट करता है। तो आधार कार्ड यहाँ पे दिख गया टाइटल में और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिख गया, बहुत सिंपल है। और सबमिट का बटन है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट। तो स्टॉप लिसनिंग कर देते हैं एक बार। और इसके बाद क्या हो जाता है, ऐड फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं। ऐड फॉर्म एलिमेंट्स में आप मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने एक कर दिया अपना नेम, ठीक है, मेरा नेम हो गया। फिर और क्या हो सकता है, ऐड फॉर्म एलिमेंट में जाएंगे तो नेम के बाद अपना हो सकता है एज था, एज कर देते हैं। ऐड फॉर्म एलिमेंट में जाते हैं, ऐड फॉर्म एलिमेंट में जाने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, एड्रेस, एड्रेस, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को ऑप्शन मिल गया। तो ये एलिमेंट टाइप कौन सा है, अब एलिमेंट के टाइप कितने होते हैं वो सारे एलिमेंट के टाइप्स मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप मान लो यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट डालते हैं। सो ये जो ट्रिगर है ऑन फॉर्म सबमिशन वाला, तो इससे हम लोग फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और N8N का इनबिल्ट फॉर्म रहेगा जो हम लोग किसी को भी भेज सकते हैं ताकि वो फिलअप कर पाए। अगर हमें सर्वे कलेक्ट करना है या फिर इंटरनली एम्प्लॉयज़ के साथ काम करना है, अपने टीम मेंबर्स के साथ काम करना है, तो ये फॉर्म काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। और इसको वाइट लेबल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वाइट लेबलिंग के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर बाद। सो यहाँ पे अपने को वापस टेक्स्ट इनपुट ही रखना है, नेम अपना टेक्स्ट इनपुट है। अब जो एज है वो नंबर रहता है, वो टेक्स्ट नहीं रहता, तो हमेशा याद रखना है यहाँ पे नंबर रखना है आपको, ना कि टेक्स्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एड्रेस मिलता है, यहाँ पे एलिमेंट टाइप मिलता है, तो ड्रॉप डाउन ईमेल फाइल हिडन ये सारी चीज़ें। तो एड्रेस हमारा स्टिल ये टेक्स्ट इनपुट में रहेगा, बाकी फॉर्मेट में बताऊंगा। लेकिन अभी इसको एग्जीक्यूट स्टेप पे हम लोग क्लिक करें। सो आप देख सकते हो एग्जीक्यूट स्टेप करने के बाद नेम एज एड्रेस ये आ गया। अब मैं नेम लिख देता हूँ विवेक मिश्रा, एज में हम लोग लिख देते हैं 88, एड्रेस में हम लोग लिख देते हैं 99, गली नंबर 99 दिल्ली, ठीक है। सबमिट कर देते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास आ चुका है नेम एज एड्रेस, और इसकी जगह 2 और यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन मुझे ये 2 नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एडिट फील्ड्स में जाऊँगा। वैसे तो इसको हम लोग डिसकनेक्ट करते हैं, ये ऑन फॉर्म सबमिशन कनेक्ट करते हैं, एडिट फील्ड्स में जाते हैं। अब ये देखो ये इररेलेवेंट हो चुका है, ये जो मैंने पुट किया था। तो मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूंगा। इसको हटाने के बाद ये वाला नेम ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, यहाँ पे इसको हटा दूंगा, ये एज यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो इस तरीके से बस आपको ये रिप्लेस कर देना है और आपका जो 3 मेन क्राइटेरिया है वो आ जाएगा। एग्जीक्यूट स्टेप पे जाएंगे और इसके बाद यही तीनों डिटेल हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो हमने मॉक डेटा रखा जब हमें कोई डेटा नहीं मिल रहा था, अब मुझे कोई भी इनपुट मिल रहा है, कोई भी इनपुट मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। सो बस इनपुट की बात है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये 88 ग्रीन में दिख रहा है, ये ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि जब भी आप टेक्स्ट भेजते हो तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं जेसन वगैरह कवर करूंगा कि जेसन जावास्क्रिप्ट क्या है, कैसे चीज़ें काम करती है। अब यहाँ पे आपका स्ट्रिंग क्या है, बूलियन क्या है, वो सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बस आप इतना समझो
समझो कि ट्रिगर में जब भी आप कोई नॉर्मल टेक्स्ट लेते हो तो ये ऐसा स्ट्रिंग में रहता है, नंबर ऐसा दिखता है। अगर आप नंबर को भी स्ट्रिंग में भेजना चाहो तो आप भेज सकते हो, तो आपको कोटेशन से ऐसा कवर करना पड़ जाता है इसको। ठीक है, कोटेशन से हम लोग अगर कवर करेंगे और सेव कर लेंगे तो आप देख सकते हो ये ऐसा दिखेगा। अब इसमें नुकसान क्या है कि हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, जैसे इसको प्लस नहीं कर सकते या माइनस हम लोग नहीं कर पाते, तो उसमें दिक्कत होती है। वैसे माइनस तो हो जाता है लेकिन प्लस नहीं हो पाता। जैसे 99 प्लस 1 करूंगा तो 991 हो जाएगा, ना कि 100 होगा ये। तो इसीलिए अपने को ये फॉर्मेट में ना रख के इस फॉर्मेट में हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि क्या पता आगे कुछ ना कुछ कैलकुलेशन हम लोग करें कि 10 साल से ऊपर वाले आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते, 10 साल से नीचे वाले नहीं कर सकते, सपोज ऐसा रूल करना है, तो उन चीज़ों में हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो चीज़ हम लोग सही तरीके से हैंडल करें। तो अब आप देख सकते हो ये ग्रीन हो गया। ठीक है, बस यही सिंपल सा प्रोसेस था जो मुझे आपको समझाना था। और ये डेटा जहाँ पे भी आप पिन देख रहे हो वो पिन इसलिए हो रहा है क्योंकि जब भी आप एडिट करते हो और सेव करते हो तो डेटा पिन हो जाता है, ताकि जब आप रिफ्रेश करो अपना डैशबोर्ड तो वो डेटा कहीं पे उड़ के चले ना जाए। ठीक है, तो डेटा जो है वो वाइप आउट ना हो जाए, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो अब आप देखोगे कि यहाँ एडिट फील्ड्स में ये सक्सेसफुली यहाँ पे सेव है, तो यहाँ पे भी आ रहा है फॉर्म सबमिशन। अगर आप यहाँ पे भी पिन कर दोगे तो आपका डेटा सेफ एंड सिक्योर रहेगा हमारे यहाँ पे। सो अगर मैं एग्जीक्यूट स्टेप करूँ तो अगेन मुझे ये वाला फॉर्म दिख जाएगा, नेम एज एड्रेस आधार कार्ड। अब इन चीज़ों को और कैसे आपको वाइट लेबल करना है, कैसे कस्टमाइज़ करना है, उन चीज़ों पे हम लोग आते हैं। लेकिन उसको आने से पहले मैं एक बार ये देख लेता हूँ, आई गेस यहाँ पे कुछ छूटा ना हो। ये यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग कुछ छूटा तो नहीं है, मैंने आपको ये बता दिया। तो फॉर्म में हम लोग वापस आएंगे। फॉर्म में वापस आने से पहले मैं आपको दूसरा नोट बताना चाहता हूँ जो कि है शेड्यूल ट्रिगर। एक बार शेड्यूल ट्रिगर हम लोग सही तरीके से समझ जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग फॉर्म सबमिशन को डिटेल्ड वे में समझ जाएंगे। सो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं जो कि हमारा है और ऐड अनदर ट्रिगर में जाएंगे। शेड्यूल के लिए देखेंगे ऑन अ शेड्यूल, ये आपको थर्ड वाला ऑप्शन मिल रहा है। आप चाहो तो सर्च भी कर सकते हो, सर्च बार भी है यहाँ पे, तो शेड्यूल ट्रिगर का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं शेड्यूल ट्रिगर पे जाऊँगा और शेड्यूल ट्रिगर पे जाने के बाद यहाँ से मैं ट्रिगर रख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब आप सिंपल ये समझो कि ट्रिगर कब होगा, आपका वर्कफ्लो कब स्टार्ट होगा, आपको वो समझना है। सो वर्कफ्लो का देखो सिंपल फंडा ये है कि वर्कफ्लो का आपका कभी भी स्टार्ट हो सकता है। कोई फॉर्म फिलअप कर रहा है, एक पर्टिकुलर रात के 10 बज गए हैं, या फिर आपका कोई वर्कफ्लो फेल हो चुका है, कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है। तो अभी जो हम लोग जिस क्राइटेरिया के ऊपर बात करें वो टाइमिंग के ऊपर है, ऑन शेड्यूल। यानी कि आपको करना है कि हर रात 10 बजे, हर वेंसडे हर ट्यूसडे आपको रात को 9 बजे चाहिए, लेकिन संडे नहीं चाहिए। मंडे टू सैटरडे आपको हर दिन 9 बजे एक रिपोर्ट चाहिए, लेकिन आपको संडे नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग शेड्यूल कर सकते हैं कि अपने आप ये वर्कफ्लो रन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जिसमें मुझे बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा। आप चाहते हो हर रात को 10 बजे आपको एक ईमेल आ जाए, आप चाहते हो हर मॉर्निंग मुझे 10 बजे कॉल आके बोले सर आपका दिन कैसा जा रहा है, ऐसे करके कोई बोले, तो आप वॉइस कॉलिंग एजेंट भी यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हो। लेकिन अभी हम लोग ट्रिगर देख रहे हैं, आगे तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। सो ठीक है, तो ट्रिगर को मास्टरी करने के लिए शेड्यूल ट्रिगर पे क्लिक करते हैं। शेड्यूल ट्रिगर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है ट्रिगर इंटरवल। अब जो ट्रिगर का इंटरवल है वो क्या रहेगा? सो ट्रिगर इंटरवल में जाते हैं और हर सेकंड में होगा, जैसे कि हर सेकंड में आप इसको यूज़ कर सकते हो कि हर सेकंड आपको चेक करना है। अब बहुत सारे यूज़ केसेस हो सकते हैं इसके। अब मान लो आप ट्रिगर कब कब कर सकते हो, अब मान लो हर 30 सेकंड में हो रहा है, इसको रीनेम कर भी सकते हैं हम लोग, 30 एवरी 30 सेकेंड्स। ठीक है, एवरी 30 सेकेंड्स। अब हर 30 सेकेंड्स में क्यों चेक करना पड़ रहा है? हो सकता है कि कोई ऐसा काम आप करते हो जिसमें हर सेकंड कुछ ना कुछ अपडेट होता हो। तो एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कि सिनेरियो क्या हो सकता है। अगर मैं ध्यान से सोचूं तो सिनेरियो ये हो सकता है कि लेट सपोज कोई यूज़र मेरे वेबसाइट पे आता है और मुझे हर सेकंड में जानना है कि कितने यूज़र मेरे वेबसाइट में है। तो मैंने देखा इस अभी 2 लोग हैं, अभी 5 लोग हैं, अभी 10 लोग हैं, अभी 15 लोग हैं, इस तरीके से मैंने चेक कर लिया। तो इस तरीके से जो चेकिंग वाला प्रोसेस है वो जा सकता है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सेल्स आते हैं या फिर बहुत ज़्यादा आपके पास इन्वेंट्री आती है तो उसके लिए भी आप चेक कर सकते हो। हर एक मिनट में, हर एक 2 मिनट में, हर कुछ सेकंड में आप चीज़ें चेक कर सकते हो। तो इसके लिए हम लोग एवरी 30 सेकेंड्स वाला ये यूज़ करते हैं। सो एवरी 30 सेकेंड्स का इंटरवल हमने डाल रखा है। तो ये बहुत ज़्यादा कम डिटेल्स के लिए है, बाकी मिनट्स के लिए हम लोग चाहे तो हर 5 मिनट में कर सकते हैं कि 5 मिनट में चेक करना है। तो हमारा ये भी हो सकता है कि हर 5 मिनट में हम लोग क्या करना चाहते हैं, एवरी 5 मिनट्स
एवरी 5 मिनट्स में हम लोग क्या करना चाहते हैं कि कोई नया लीड रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं। तो मान लो मेरे पास ना एक लीड का डेटा है, ठीक है, मेरे पास क्या है, मेरे पास एक शीट है, ठीक है, गूगल शीट। तो आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि कैसे ये चल सकता है। तो गूगल शीट्स है मेरे पास, तो गूगल शीट में मैं एक क्रिएट कर लूँगा कि ये मेरा डेट है, ठीक है, डेट आज का क्या है, 14 मार्च, ठीक है, 14 मार्च, 14 मार्च। ऑल दो मैं आपको ट्रिगर बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए मुझे लॉजिक बताना पड़ेगा, आगे का आप इग्नोर करना, लेकिन तब भी मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। ठीक है, ये 14 मार्च हो गया, इसको लेफ्ट में कर देते हैं। और यहाँ पे नेम हो गया, नेम हो गया, यहाँ पे ईमेल हो गया, नहीं ईमेल भी चलो नहीं करते, नेम कर देते हैं। और यहाँ पे एज कर देते हैं। और यहाँ पे चलो एड्रेस कर देते हैं। अब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, नेम एज एड्रेस ये उसके तरीके से कर दे रहा हूँ कि फॉर्म कोई फिलअप करेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ पे आधार कार्ड एप्लीकेशन मैंने बना दिया बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया ये विवेक है, ये अपना राकेश है, ये अपना रोहन है। एज इनकी है 33, 44, 55, एड्रेस दिल्ली, एड्रेस मुंबई, और इनका एड्रेस है मान लो हरियाणा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, एक और कॉलम में डाल देता हूँ, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चलेगा, मतलब लॉजिकली मैं सोचूं तो आपको यहाँ पे यूज केस अब समझ आएगा कि एवरी 5 मिनट्स में हम लोग चेक करेंगे कि मुझे एक नया लीड रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम लोग एक कॉलम बना देते हैं, रीड, और स्टेटस हम लोग देख सकते हैं ये न्यू है या ओल्ड है। लीड स्टेटस, लीड स्टेटस, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन डाल देता हूँ मैं, इंसर्ट में जाके, इंसर्ट में जाके ड्रॉप डाउन, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ओल्ड, न्यू, ठीक है। ओल्ड में हम लोग डाल देते हैं चलो ब्लू डाल देते हैं, न्यू में हम लोग ग्रीन डाल देते हैं, ठीक है, डन। तो ये सारे जो है, ठीक है, अब ये ओल्ड न्यू है। सो यहाँ पे क्या होगा, इसको बाय डिफॉल्ट मुझे क्या कर देना है, मुझे इसको ओल्ड कर देना है, जैसे कि किसी ने रीड कर दिया या फिर न्यू है। तो अगर ब्लैंक है या फिर न्यू लिखा है तो वो न्यू लीड है, अगर ओल्ड लिखा है तो उसको काउंट नहीं करना है मुझे। तो बेसिकली क्या करूँगा, मैं इसको लीड रिसीव करूँगा। तो एवरी 5 मिनट्स में मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कितने ओल्ड है कितने न्यू है। सो मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जाऊँगा और एवरी 5 मिनट्स में मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। सो एवरी 5 मिनट्स में मैं क्या करूँगा, गूगल शीट पे जाऊँगा, ठीक है, गूगल शीट पे यहाँ पे मैं गेट रो कर दूंगा, गेट रोज इन शीट। और यहाँ पे आधार कार्ड एप्लीकेशन है मेरा, तो आधार कार्ड एप्लीकेशन वाला मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपने नहीं किया तो क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल में जाके एक क्रेडेंशियल आप क्रिएट कर लो, साइन इन विद गूगल करके अपना आपको जीमेल अकाउंट कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि आप कर पाओ इसे। सो क्लोज कर लेते हैं। ऑल ये बिगिनर ट्यूटोरियल नहीं है, ये उनके लिए जिनको थोड़ा बहुत फैमिलियरिटी है एन से और वो ट्रिगर को मास्टर करना चाहते हैं। सो आधार कार्ड एप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जाते हैं हम लोग और यहाँ पे हम लोग शीट कर लेते हैं। तो जस्ट मैं समझा रहा हूँ ये ट्रिगर कैसे यूज़ हो सकता है। तो हम लोग गेट रोज में एग्जीक्यूट स्टेप करेंगे। एग्जीक्यूट स्टेप करने के बाद अब हम लोग ये देखेंगे कि लीड स्टेटस क्या है, लीड स्टेटस एम्प्टी है या फिर न्यू है। तो यहाँ पे हम लोग एक फिल्टर बनाएंगे, ठीक है, फिल्टर बनाएंगे, फिल्टर बनाएंगे और हम लोग चेक करेंगे कि ये जो लीड स्टेटस है इज इक्वल टू, ठीक है, अगर ये स्ट्रिंग मान लो एम्प्टी है, ठीक है, इज एम्प्टी कर देते हैं हम लोग। वैसे अभी मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि फिल्टर फ्लो हम लोग ये आगे जानेंगे, इसका जो नेक्स्ट के नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग ये समझेंगे। अगर ये एम्प्टी है आपका, ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा, इसको हम लोग फिल्टर, और फिल्टर बेसिकली हम लोग कर देंगे कि मान लो अगर ये एम्प्टी है तो इसका मतलब न्यू लीड फिल्टर, ठीक है, न्यू लीड फिल्टर करेंगे हम लोग। और ऐड कंडीशन कर देंगे यहाँ पे कि भाई हमारा न्यू लीड स्टेटस है, अगर ये एम्प्टी है तो भाई एक न्यू लीड है। और अगर ये लीड स्टेटस, लीड स्टेटस मान लो न्यू है, यहाँ पे अगर मैं जाऊँ ड्रॉप डाउन में तो ये न्यू है। सो
यहाँ पे हम लोग कर देते हैं न्यू, ठीक है, एंड और, तो यहाँ पे और कर देते हैं, कंडीशन इन दोनों में से है तो ही होगा, तो एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं। तो आप देखोगे आउटपुट पे हमारे 3 आइटम्स आ गए, ठीक है, यहाँ पे 3 आइटम्स आ गए क्लियरली, और यहाँ पे हम लोग काउंट कर लेंगे कि कितने न्यू लीड है। तो काउंट में जाके हम लोग ये यूज़ करेंगे फील्ड वाला जो है, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे कि भाई आपका जो भी है नेम डाल देता हूँ मैं। एग्जीक्यूट स्टेप अभी आपको ये समझना नहीं है, जस्ट मैं आपको यूज़ केस बता रहा हूँ कि यहाँ पे 3 आ गया, तो कितने लीड आए हैं, 3 लीड आए हैं। तो ये हम लोग देन मैसेज भेज सकते हैं किसी भी चैनल में, हम लोग इसे भेज सकते हैं, लेट सपोज टेलीग्राम पे भेज सकते हो। आप इसको मेल भी करवा सकते हो, जैसे मैंने जीमेल कर दिया और यहाँ पे सेंड कर दिया, सेंड अ मैसेज। तो सेंड अ मैसेज में मैं जाऊँगा, टू वगैरह लिख दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3 leads received in the last 5 minutes। तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो 3 है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, इसको कॉपी करना पड़ेगा, एक बार कॉपी करते हैं, हटाते हैं और यहाँ पे ऐड करते हैं। सो यहाँ पे हो गया 3 leads received in the last 5 minutes। सो इस तरीके से आपको इस पर काम करना है। सो यहाँ पे ये हमने डायनेमिक कर दिया, 3 की जगह 3 पहले हार्ड कोड कर दिया था, डायनेमिक कर दिया, अब ईमेल करके आप सेंड कर दोगे। तो जो भी आपका ईमेल है, तो जैसे मैं razdigitalfb@gmail.com इसको डालता हूँ, सब्जेक्ट में डाल देता हूँ लीड स्टेटस, ठीक है, और यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप कर दूंगा, बस सिंपल सा बात है। सो इस तरीके से अब आप देखोगे मेरा जो मेल है, यहाँ पे बैक जाऊँगा मैं, तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हो आ गया लीड स्टेटस। अभी एनीटाइम एट्रीब्यूशन हम लोग ऑफ ऑन कर सकते हैं, अभी मैं नहीं कर रहा। तो बस सिंपल इस तरीके से आप देख सकते हो एक शेड्यूल बना के क्या क्या फ़ायदा यहाँ पे होता है। अब मैं इसको और तरीके से भी यूज़ कर सकता हूँ। अब मान लो मुझे देखना है कि एक पर्टिकुलर डेट में कितना आया, फिल्टर लगाना है मुझे, और चीज़ें मैं कर सकता हूँ। लेकिन आप ये समझो आप ये इंटरवल कैसे भी लगा सकते हो, कैसे भी यूज़ कर सकते हो। तो ये एक पर्टिकुलर यूज़ केस था जहाँ पे हमने इसका यूज़ किया कि शेड्यूल के बेसिस पे। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस शीट में अगेन मार्क करना पड़ेगा कि भाई ये न्यू ओल्ड है, क्योंकि अब मैं देखो इसको वापस से गेट करूँगा, ठीक है, इसको वापस से मैं गेट करूँगा, मैं एग्जीक्यूट स्टेप करूँगा, तो मुझे वापस से अब 3 दिखेंगे। पर लेकिन मैंने तो इसे रीड कर चुका है, मैं इसको रीड कर चुका हूँ, और ये सिर्फ और सिर्फ इसका काम है न्यू लीड को लेना। लेकिन अब इसके बाद जो लॉजिक है, आगे जो आपको लॉजिक मैं बताने वाला हूँ, ये लॉजिक आपको तब समझ आएगा, तब आप इस लेवल का लॉजिक बना पाओगे जिस लेवल का लॉजिक अभी मैं बता रहा हूँ। अभी तुरंत जो सोच रहा हूँ वो चीज़ मैं रियलिटी में ला पा रहा हूँ जब आप ये पूरा एन का सीरीज़ फॉलो करोगे। और ये एन का सीरीज़ मैं फ्री में यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ यार, फ्री में इतना बढ़िया पढ़ा रहा हूँ कि मैं क्या ही बोलूँ आपको। मैं नहीं बताऊँगा, आप खुद जाके रिव्यू देखो, खुद जाके वीडियो देखो, तब आपको पता चलेगा। विवेक मिश्रा अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, सो विवेक मिश्रा यहाँ पे आ गया चैनल, यहाँ पे अगर मैं वीडियोस में जाऊँगा, सो आप देख सकते हो यहाँ पे N8N का ऑलरेडी सीरीज चल रहा है। यहाँ पे N8N का क्रैश कोर्स करा दिया, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो करा दिया, और अब ये ट्रिगर बना रहा हूँ जो कि अगेन शायद 2 घंटे तक की बन जाएगी। सो यहाँ प्लेलिस्ट में जाना है आपको, और बस ये वाला N8N कोर्स का सीरीज आपको फॉलो कर लेना है, जिसमें 4 वीडियोस जा चुके हैं, जिसमें आपका रोड मैप भी है 1 घंटा 8 मिनट का। तो ये रोड मैप भी आप देख सकते हो। सो ये देखना मस्ट है यार, ये देख लोगे तो बात बन जाएगी। अब मुझे क्या करना है, जितने भी लीड रिसीव हो चुके हैं तो मुझे न्यू के जगह ओल्ड कर देना है, ठीक है। मैं इसको एक बार पढ़ चुका हूँ तो इसको ओल्ड में मार्क कर देना है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, एक न्यू लीड रिसीव होने के बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँगा और मुझे शीट पे जाना है, गूगल शीट्स पे। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे अपेंड, अपेंड रो इन शीट, और यहाँ पे हम लोग वही सेलेक्ट कर लेंगे सेम आधार कार्ड, और यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप करेंगे, बट मैप ईच कॉलम मैनुअली, ठीक है। हमारा डेट नेम एज और लीड स्टेटस जो है वो न्यू कर दूंगा मैं, ठीक है, सॉरी ओल्ड, ओल्ड। और यहाँ तक तभी जाएगा जब फिल्टर से पास होगा, अगर फिल्टर से पास ही नहीं होगा तो जाएगा नहीं। तो एक बार हम लोग करते इसको, फिल्टर से पास करते, तो कितने आए, 3 आइटम्स आए, टोटल काउंट करके 3 न्यू लीड्स है यहाँ पे आ गया। तो अब एक ईमेल चले जाएगा कि 3 न्यू लीड्स आए हैं, तो एक ईमेल चले गया, इस हिसाब से देख सकते हो। और गूगल शीट पे मैं जाके अब इसको अपडेट कर दूंगा और फिर रन करूंगा, तो ये वापस ये केस रिपीट नहीं होगा, क्योंकि ये सब के सब ओल्ड हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो ये ओल्ड हो गया, लेकिन ये ओल्ड क्यों नहीं हुआ। समझ गया मैं, यहाँ पे अपने को क्या करना था, अपडेट करना था। सो अपडेट वाला कहाँ गया,
अपेंड रो और अपडेट रो, तो एक रो को मुझे अपडेट करना है तो सेलेक्ट कॉलम टू मैच, तो इसमें मैं नेम कर देता हूँ कि नेम एटलीस्ट मैच होना चाहिए, कि सेम नाम जो है। आप ईमेल आईडी करोगे तो बेस्ट रहेगा, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, लेकिन मैं ईमेल फ़ोन नंबर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है फ़ोन नंबर रिवील करने से, तो इसलिए मैं फ़ोन नंबर नहीं कर रहा हूँ। सो नेम में जाते हैं और ठीक है, नेम में जाने के बाद हमारा जो गूगल शीट था यहाँ से हम लोग पिक करते हैं नेम और पुट करते हैं। ठीक है, गेट क्लोज, एग्जीक्यूट स्टेप, एरर कांट डिटरमाइन विच आइटम टू यूज़। यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? यहाँ पे एरर आ रहा है, तो कोई ना, यहाँ पे हम लोग फ़िल्टर में चले जाते हैं, फ़िल्टर में जाके हम लोग एक बार नेम ले तो क्या आएगा, तो भी यहाँ पे दिक्कत आ रहा है। न्यू लीड फिल्टर आइटम जेसन मल्टीपल मैचिंग आइटम्स फॉर आइटम जीरो एंड एक्सप्रेशन हियर वोंट वर्क बिकॉज इट्स डॉट आइटम आइटम कैन फिगर मैचिंग आइटम्स। ओके, आई गेस यहाँ पे ना मल्टीपल क्लैशेस हो रहा है, तो ईमेल आईडी वगैरह थोड़ा सा चाहिए होता है या फिर एक यूनिक आईडी हो। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक आईडी डाल देता हूँ, आईडी, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ऐसे करके एक रैंडम आईडी डाल देता हूँ। ठीक है, एक आईडी का हम लोग डाल देते हैं, और वैसे एक्चुअल केस में आपको ईमेल आईडी वगैरह पुट करना पड़ता है या फिर आप एक आईडी रैंडमली जनरेट कर लेते हो। सो वैसे हो जाता है, इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, और यहाँ पे हम लोग नेम की जगह आईडी रखेंगे। ठीक है, और आईडी अपने को मैप करना पड़ेगा, तो अगेन वापस से हम लोग रन करते हैं, ये पूरा वर्क फ्लो हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं एक बार। तो आप देख सकते हो पूरा रन हो रहा है और गूगल शीट में आके फेल हो गया क्योंकि हमने मैच नहीं किया है। तो यहाँ आईडी में जाके अब हम लोग मैच कर देंगे कि ये वाला जो आईडी है हम लोग डालते हैं, और कान डिटरमाइन आइटम वाई वाई दिस इज कमिंग, द कॉलम टू मैच ऑन पैरामीटर इज रिक्वायर्ड, कॉलम टू मैच। ठीक है, मैप आधार कार्ड, ठीक है। आई गेस ये इस कारण आ रहा है यार, ये क्योंकि खाली छोड़ नहीं सकते, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। नेम, एज, ये सब तो मुझे डालना ही नहीं है, मुझे ओल्ड डालना है। और इसका तो कुछ नहीं है, इसका मैं N10 AI पे जाता हूँ, देखते क्या इशू है, AI से एनालाइज करवाते हैं। सर्चिंग थ्रू डॉक्स, looking for answers in N10, troubleshooting column to match on error. The error regarding the column to match on parameter is likely due to a missing configuration or an incorrect reference to node setup. Here are a few steps you can follow to address: verify column to match on, check column names, inspect or formatting issues. ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कोई दूसरा लूँ तो ये आईडी लूँ तो ये मैच कर रहा है, तो ये आ जा रहा है आईडी आसानी से। अगर समराइज में मैं काउंट लूँ तो ये आ जा रहा है आसानी से, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं फ़िल्टर में जाके ये रो लेता हूँ तो नहीं आता, कांट डिटरमाइन आइटम। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट ना इसका फ़्लो रख देते हैं कि गूगल शीट जो है इसका होगा फ़्लो कुछ इस तरीके से, ये गूगल शीट से डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। सो ठीक है, एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं। अभी भी यहाँ पे ये गूगल शीट मैंने ले लिया, यहाँ पे अभी एड्रेस, डेट, नेम, यहाँ पे आईडी कॉपी पेस्ट कर देते हैं, एग्जीक्यूट स्टेप। सो अभी ये ले लेगा कॉलम मैचिंग ऑन पैरामीटर रिक्वायर्ड आइटम 3। सो आई गेस ना ये आइटम हमारे पास मल्टीपल है इसीलिए ऐसा हो रहा है, तो मुझे ना स्प्लिट का यूज़ करना पड़ेगा, और मैं ना ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स बनाना नहीं चाहता हूँ। आप ये मान लो कि मैं इसको कर सकता हूँ, लेकिन अभी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर मैं स्प्लिट वगैरह करूँगा ना, तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन अभी मैं इसको मैनुअली अगर करूँ कि ये ओल्ड लीड है, ठीक है, कि ये ओल्ड है, मैं इसको ऐसे मार्क कर देता हूँ ताकि कोई अभी इशू ना आए। और अगर मैं इसको वापस एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रन हुआ फ़िल्टर, और फिल्टर रन होने के बाद यहाँ पे काउंट तक नहीं गया क्योंकि यहाँ पे फ़िल्टर होके डिस्कार्ड हो गया तीनों, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैच नहीं करती है। और अगर ये मैच ना करे तो क्या करना है, उसके लिए भी हम लोग सेटिंग्स में कर सकते हैं, ऑन एरर कंटिन्यू यूजिंग एरर आउटपुट। वैसे ट्रू फॉल्स के बाद भी हम लोग लगा सकते हैं कि इसके बाद ट्रू फॉल्स क्या है फ़िल्टर में, लेकिन बस अभी आप इतना समझो कि हमने ये सिस्टम बना लिया तो शेड्यूल से बहुत कुछ हो जाता है। और ये शेड्यूल हम लोग क्या कर सकते हैं, हर मिनट के हिसाब से किया है, इसको हम लोग डे वाइज कर सकते हैं। एवरी डे आप कर दो, एवरी डे
1 डे में कर सकते हो, आप इसको 2 डेज़ में कर सकते हो कि एवरी 2 डेज़ में मिडनाइट को होगा, मतलब एक दिन छोड़ छोड़ के। वो आप कर सकते हो एवरी 3 डेज़ में होगा, हर 3 दिन में। आप डेज़ की जगह इसको वीक्स कर सकते हो कि हर एक वीक में होगा, हर दूसरे वीक में होगा। लेकिन दूसरे वीक में कब होगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे कब होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन है मंडे, ट्यूसडे, मल्टीपल डेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपको मिल जाता है अपना शेड्यूल में। इसको हम लोग क्रॉन भी बोलते हैं। सो जब भी आप सुनते हो ना क्रॉन जॉब वगैरह, तो वो इसी में ही आता है शेड्यूल में। तो यहाँ पे मंथ्स है, अगर मैं मंथ्स जाऊँ तो एवरी मंथ हो सकता है। ट्रिगर एट डे ऑफ मंथ, कि एवरी मंथ 1 तारीख को होना चाहिए, एवरी मंथ 5 तारीख को होना चाहिए, 4 तारीख को होना चाहिए, वो आप कर सकते हो। ट्रिगर अ डे ऑफ मंथ, तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा अभी तो दी डे ऑफ द मंथ टू ट्रिगर 1 to 31 के बीच में हो सकता है, 1 से 31 तारीख। तो मैं चाहता हूँ कि हर दिन जो है ये हर मंथ के 4 तारीख को सेंड हो जाए, या फिर हर मंथ के 10 तारीख को सेंड हो जाए। तो ये हर मंथ के 10 तारीख को सेंड हो जाएगा। मान लो पूरा मंथली रिपोर्ट है, वो आपको सेंड करना ऑटोमेटिकली, तो आप सेंड कर सकते हो। सो ट्रिगर एट आर, कि कब होना चाहिए, कि एवरी 10th को तो होगा, लेकिन कितने बजे, वो टाइम भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये 10 बजे होगा रात को, ये आपने कर दिया। और ट्रिगर एट मिनट, मिनट भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, इतना माइन्यूट लेवल तक जा सकते हो। तो इस तरीके से इतना डिटेल्ड वे में आप ये पूरा चीज़ क्रिएट कर सकते हो। तो इतने सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। ऐड रूल में जाऊँगा अगर मैं, तो यहाँ पे ट्रिगर इंटरवल और भी आप सेट कर सकते हो कि 2 बार कर सकते हो, कि एक बार तो सेंड होगा कि मंथ में 1 तारीख को सेंड होगा। अब इसके बाद जो आप कर सकते हो वो आप ये भी कर सकते हो कि ये हमने किया था एवरी मंथ तो होगा, लेकिन मुझे चाहिए वीकली रिपोर्ट भी चाहिए। मुझे वीकली भी चाहिए जो कि एवरी संडे आएगा, और वो भी आएगा कितने बजे? मॉर्निंग 10 बजे आ जाएगा, लेट सपोज। तो मॉर्निंग 10 AM मैंने डाल दिया। सो बस ये आपका बात काम बन गया। सो इस तरीके से आपने कर दिया। अब ये एग्जीक्यूट कब कब होगा? ये 2 सिनेरियो में एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से सिनेरियो बना सकते हो। सो ये काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है आपके लिए जब आप इन चीज़ों पे काम कर लेते हो। ठीक है, आई गेस आपको ये शेड्यूल वाला समझ आ गया होगा। प्लस मैंने कोशिश किया कि आपको यूज़ केस भी मैं बताऊं जहाँ पे ये चीज़ आपको हेल्प कर पाए। तो यूज़ केस मैंने बताया आपको ताकि ये चीज़ हो पाए। और बाकी जो लगेगा यार इसमें लूप लगेगा, इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा था। इसके आगे जो गूगल शीट अपडेट होगा तो वो अदरवाइज़ काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए। सो मैं नहीं चाहता ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो और ईजी टू फॉलो रहे। तो और मेन एजेंडा भी हमारा फिगर सीखने का, पूरा वर्कफ्लो सीखने का है नहीं, तो इसलिए हम लोग उस पर फोकस नहीं करेंगे। अब इसके बाद एक चीज़ और आता है इसमें, अगर हम लोग चाहे तो यहाँ पे कस्टम क्रॉन भी बना सकते हैं। पहली बात क्रॉन क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे सर्च करें तो यहाँ पे वॉट इज़ क्रॉन जॉब, अगर मैं ऐसा लिखूं तो क्रॉन जॉब में आप समझ सकते हो, अ क्रॉन जॉब इज अ टाइम बेस्ड टास्क शेड्यूलर इन यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, मैक ओएस दैट ऑटोमेटिकली रन्स कमांड्स और स्क्रिप्ट्स एट स्पेसिफाइड इंटरवल्स, डेली, वीकली और आवर्ली। तो वही आपके क्रॉन जॉब होते हैं। तो ये क्रॉन जॉब्स जो है वो चीज़ आप क्रिएट कर सकते हो। अब जो क्रॉन क्रिएट करने का तरीका है वो आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे और भी तरीका है कि आप एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हो। एक्सप्रेशन फॉर्मेट सेकेंड और इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। सो ये एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे मैं अगर जाऊँगा तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो आप देख सकते हो टाइम स्टैम्प हमारा है, रीडेबल टाइम है, डे ऑफ वीक है, ईयर, मंथ, डे ऑफ मंथ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही है एग्जीक्यूट करने के बाद। सो ये जो टाइम स्टैम्प है ये एडिट होता है अपना। ठीक है, अब ये जो टाइम स्टैम्प एडिट होता है तो ये रीडेबल टाइम में अभी कन्वर्ट हो गया कि March 14, 2026। इसको हम लोग पढ़ नहीं सकते, ये पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये आपका यूनिक्स फॉर्मेट में रहता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि आपका ये जो रहता है यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, वो वाला रहता है। तो यहाँ पे आपका ये भी लिखा है कि कमांड टू एग्जीक्यूट ये रहता है क्रॉन टैब का। तो ये चीज़ पे हम लोग काम कर सकते हैं। अगर मैं नॉर्मल चैट जीपीटी पे जाऊँ, ठीक है, चैट जीपीटी सर्च करके चैट जीपीटी हम लोग ओपन कर लेते हैं और स्टे लॉग्ड आउट, और मैं बोलता हूँ हेल्प मी टू क्रिएट क्रॉन एक्सप्रेशन फॉर NA10। दिस एक्सप्रेशन will show every थर्ड डे ऑफ द मंथ। ठीक है, मंथ, इस तरीके से मैं इसको ले लेता हूँ। सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने किया क्रॉन फॉर्मेट हैज 6 फील्ड्स। तो सेकंड, मिनट, आवर, डे ऑफ मंथ, मंथ और डे ऑफ वीक, तो ये 6 फील्ड्स होता है। तो ये 6 में इस तरीके से इसने फिल कर दिया क्रॉन एक्सप्रेशन फॉर एवरी थर्ड डे ऑफ द मंथ। तो इसके लिए मुझे बस ये लिखना पड़ेगा। तो मैं कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे और पेस्ट कर देता हूँ एक्सप्रेशन में, तो आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है,
और अगर मैं इसका एग्जीक्यूट स्टेप कर दूंगा तो आप देखोगे कि ये कुछ ऐसे आ जाएगा। सो यहाँ पे बस अभी तो तुरंत करेंट टाइम आएगा जो मैं डालूंगा। और हमेशा याद रखना जब भी आप ये क्रॉन यूज़ कर रहे हो तो ये टाइम जोन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो टाइम जोन आपका एशिया कैलकाटा दिख रहा है। अगर आपका ये एग्जीक्यूट करने के बाद एशिया नहीं आ रहा है, कैलकाटा नहीं आ रहा है जो आपका टाइम जोन है, या फिर आप कहीं और पे रहते हो, इंडिया में नहीं रहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर थ्री डॉट पे जाना है, सेटिंग्स पे जाना है। और सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा टाइम जोन का। तो टाइम जोन को आपको याद रख लेना है कि मैं यहाँ पे एशिया रखूँगा। ठीक है, एशिया। एशिया के बाद कोलकाता मैं सर्च कर लेता हूँ, कोलकाता रखूँगा, सेव कर लेता हूँ, जिससे जो जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहीं का टाइम जोन फॉलो हो। अगर आप इंडिया में नहीं कहीं और रहते हो तो आप वहाँ का टाइम जोन सर्च करके डाल सकते हो। सो यही था एवरीथिंग अबाउट क्रॉन जॉब। आई गेस आपको समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश किया एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँ। अब हम लोग समझते हैं ऑन फॉर्म सबमिशन। ऑन फॉर्म सबमिशन हम कहाँ तक समझे थे वो देख लेते हैं। पहले इसको एक्टिवेट करते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन फॉर्म सबमिशन, इस पे जाते हैं। अब ऑन फॉर्म सबमिशन में जाने के बाद मैंने नॉर्मल आपको ये बता दिया कि टाइटल क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, इसमें एलिमेंट्स क्या क्या है, लेबल्स, टेक्स्ट इनपुट। अब इसमें हम लोग और लेबल्स वगैरह समझते हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं कि यहाँ पे एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर से जाके नीचे तक जाने से सबसे जो हाईलाइटेड मुझे दिख रहा है वो एट्रीब्यूट्स दिख रहा है। तो एक बार एट्रीब्यूट समझते हैं क्या होता है। सो ऐड एट्रीब्यूट्स में जाते हैं। सो सबसे पहले बात कस्टम फील्ड नेम है यहाँ पे। अगर कस्टम फील्ड नेम में मैं जाऊँगा तो ये किस लिए, अगर मैं इस पर होवर करता हूँ, द नेम ऑफ द फील्ड यूज्ड इन द इनपुट एट्रीब्यूट्स एंड रेफरेंस बाय द वर्क फ्लो। तो जैसे ये नेम यहाँ पे दिख रहा है, नेम यहाँ पे भी दिखेगा, लेकिन वर्क फ्लो में किस नाम से यूज़ होगा उसके लिए मैं कर सकता हूँ दैट सपोज फुल नेम। मान लो इस नाम से मुझे रिसीव करना है, तो मैं एक बार एग्जीक्यूट स्टेप पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ विवेक, एज 44, एड्रेस कुछ भी डाल देते हैं, सबमिट। अब मैं अगर यहाँ पे जाऊँगा तो आप देख सकते हो फुल नेम से आ गया। तो इसका मतलब क्या होता है कस्टम फील्ड एट्रीब्यूट, कि आपको किस नेम से यहाँ पे रिसीव करना है, तो आप वो कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर मैं इसको हटा दूँ तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐड एट्रीब्यूट्स में जाके कस्टम फील्ड को वापस क्लिक करना पड़ेगा, जिससे ऑफ हो जाएगा। ऐड एट्रीब्यूट्स में वापस जाएंगे तो यहाँ पे प्लेस होल्डर मिलता है। प्लेस होल्डर में मतलब आप यहाँ पे ऐसे कुछ लिख सकते हो, एंटर योर नेम। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ विजुअली, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। अगर प्लेस होल्डर में जाके एंटर योर नेम लिख दिया तो यहाँ पे जब आएगा आपका, तो ये जो फील्ड है इसको हम लोग बोलते हैं प्लेस होल्डर। ये जो पर्टिकुलर जहाँ पे बॉर्डर आ जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं फील्ड, आपका इनपुट फील्ड। अब आपके इनपुट फील्ड में जो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट लिखा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेस होल्डर। तो इस तरीके से आप प्लेस होल्डर लिख सकते हो इसके अंदर इफ़ यू वांट। सो एंटर योर नेम मैंने लिख दिया और अभी स्टॉप लिसनिंग कर देते हैं। सो यहाँ पे सेम एज जो है अपना नंबर, तो यहाँ पे भी प्लेस होल्डर हम लोग डाल सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं एंटर योर एज, यहाँ पे भी हम लोग डाल सकते हैं ऐड एट्रीब्यूट्स प्लेस होल्डर, एंटर एंटर योर एड्रेस, इस तरीके से। अब और क्या एट्रीब्यूट में, एट्रीब्यूट में देखो डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी है। अगर आप चाहो तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी डाल सकते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू भरा रहे, तो आप वो भी कर सकते हो। सो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मुझे करना नहीं है, लेकिन तब भी मैं दिखा देता हूँ। एड्रेस में लाइक सपोज दिल्ली लिख दिया मैंने और एग्जीक्यूट स्टेप कर दिया। तो एग्जीक्यूट स्टेप अगर मैं करता हूँ तो आप देख सकते हो फिर बाय डिफ़ॉल्ट दिल्ली लिखा हुआ हो गया। और इसको मैं एडिट करूँ तो मुझे दिल्ली हटाना पड़ेगा। ठीक है, और दिल्ली हटाने के बाद एंटर योर एड्रेस आ रहा है जो हमारा प्लेस होल्डर है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू आ जाता है वो दिल्ली आ जाता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। सो स्टॉप लिसनिंग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है हमारा, यहाँ पे हम लोग जाते हैं ऐड एट्रीब्यूट्स में और रिक्वायर्ड फील्ड। अगर मैं रिक्वायर्ड फील्ड ऑन कर देता हूँ तो इसका मतलब ये कंपलसरी है भरना एड्रेस। और ऐड एट्रीब्यूट्स में जाके रिक्वायर्ड फील्ड मैं इसको ऑन कर देता हूँ और एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक करता हूँ। सो इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे रेड एस्ट्रिक्स आ रहा है, जिसका मतलब भाई साहब ये फिल करना ही पड़ेगा आपको, एड्रेस फिल करना पड़ेगा। नेम चलो ऑप्शनल है, अगर मैं नेम लिख दूँ विवेक और मैं सबमिट करने की कोशिश करूँ तो ये होगा नहीं। यहाँ पे एज लिखना पड़ेगा, तो 66 लिख देते हैं, सबमिट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो फॉर्म सबमिट हो चुका है। इस तरीके से आप कर सकते हो।
इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। एट्रीब्यूट्स मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब एट्रीब्यूट समझने के बाद अपने को टाइप समझना है कि टेक्स्ट इनपुट की जगह क्या क्या मिलता है, बट फॉर्म के बारे में अभी थोड़ा और देख लेते हैं कि क्या स्टाइल करने का ऑप्शन है और क्या चीज़ें हैं जो हम लोग इस पर कर सकते हैं। सो यहाँ पे ऐड फॉर्म एलिमेंट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि लेबल और यहाँ पे एलिमेंट टाइप डाल के आप यूज़ कर सकते हो। डिलीट करते हैं फिलहाल यहाँ पे। और वैसे बाय द वे इसको अरेंज करना है ऊपर नीचे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिलता है इस 6 डॉट का। इससे आप इसको ड्रैग करके अप एंड डाउन कर सकते हो। जैसे अभी ये एज ऊपर आ गया, नेम नीचे आ गया, इस तरीके से आप नेम ऊपर एज नीचे, इस तरीके से आप चीज़ें चेंज कर सकते हो। सो ठीक है, फॉर्म टाइटल है, मैंने आपको ये भी बता दिया, ये सारी चीज़ें हो रखी है। अब यहाँ पे रिस्पॉन्ड व्हेन, रिस्पॉन्ड कब करना है? जब फॉर्म सबमिट हो गया तुरंत रिस्पॉन्ड करना है, या फिर वर्कफ्लो जब फिनिश हो गया तब रिस्पॉन्ड करना है। सो वर्कफ्लो फिनिशेस व्हेन द लास्ट नोड ऑफ द वर्कफ्लो इज एग्जीक्यूटेड, तब रिस्पॉन्ड कर देना है। ठीक है, तो यानी कि ये यूज़र बेस्ड है कि यूज़र को रिस्पॉन्ड हमें क्या करना है। तो अभी तो देखो फॉर्म इज सबमिटेड हम लोग यही रखते हैं, और फॉर्म जैसे ही सबमिट होगा तब उसको रिस्पॉन्स मिल जाएगा कि सामने वाले को क्या चीज़ें होगी। तो रिस्पॉन्ड कैसे करना है उसके ऊपर भी हम लोग आते हैं कि अगर हम लोग मान लो फॉर्म इज सबमिटेड इसको रखते हैं और इसके बाद नेक्स्ट में जाते हैं और वापस यहाँ पे सर्च करते हैं फॉर्म। देखो कॉम्बिनेशन बहुत सारी चीज़ें हो पाएगी, मैं आपको बहुत बेसिक लेवल पे बताऊंगा। अगर हर एक चीज़ का एग्जांपल देने जाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। सो नेक्स्ट फॉर्म पेज, फॉर्म एंडिंग पे जाते हैं। तो फॉर्म एंडिंग पे जाने के बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे कि फॉर्म जब एंड होगा तो शो कंप्लीट स्क्रीन। कंप्लीट स्क्रीन है, रीडायरेक्ट टू यूआरएल है, शो टेक्स्ट। जैसी फॉर्म फिलअप करेगा उसको कहीं पे आप रीडायरेक्ट करना चाहते हो तो रीडायरेक्ट कर सकते हो, आप टेक्स्ट शो कर सकते हो, आप बाइनरी फाइल पे काम कर सकते हो। तो शो कंप्लीट स्क्रीन में दिखाना चाहूँगा और यहाँ पे करूँगा थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द एप्लीकेशन, आवर टीम विल let you know if you are eligible for the आधार कार्ड। ठीक है, ये हो गया। सो ये हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्लिक करते हैं, अगेन एग्जीक्यूट स्टेप पे जाते हैं। एग्जीक्यूट स्टेप पे जाने के बाद यहाँ पे नेम लिख देते हैं विवेक, एज यहाँ पे 99, सबमिट। सबमिट करते हैं, तो सबमिट करने के बाद योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड। ठीक है, रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड आ रहा है, लेकिन मुझे कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं। तो ये टेस्ट सिर्फ ना सिर्फ ये था, तो ये वाला एग्जीक्यूट हुआ नहीं। अगर मैं पूरा वर्कफ्लो एग्जीक्यूट करूँ, अगर मैं एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक करूँ तो ये पूरा वर्कफ्लो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे मैं नेम लिख लेता हूँ विवेक, एज 88, दिल्ली, सबमिट। सबमिट करने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो अब देखो ये रीडायरेक्ट हुआ, थैंक यू फॉर द एप्लीकेशन, आवर टीम विल लेट यू नो इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर द आधार कार्ड। तो सिंपल ऐसे आप रिस्पॉन्स भी कर सकते हो फॉर्म का। तो फॉर्म का रिस्पॉन्स आपको कुछ इस तरीके से करना है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन और मिल जाता है, ऐड ऑप्शन में जाते हैं। ऐड ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे अपेंड एनिट एंड एट्रीब्यूशन। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि इसको ऑफ कर देने का। इसको ऑफ कर देने से फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे एन का लोगो आता है तो वो नहीं आएगा। तो इसको पहली बात तो फॉर्म यार बहुत ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पे। ठीक है, सो अब यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं। सो अब आप देख सकते हो यहाँ पे कोई एन का ब्रांडिंग नहीं है, तो यहाँ पे आपकी ब्रांडिंग जो है वो हट जाती है एन की। तो ये आपको फ़ायदा मिलता है। अब इसके बाद ऐड ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आईपीज अलाउ लिस्ट है, बटन लेबल है। तो बटन लेबल पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है अभी, तो मैं सबमिट की जगह कर देता हूँ अप्लाई नाउ। अगर मैं अप्लाई नाउ करके एग्जीक्यूट स्टेप करूँगा, सो आप देख सकते हो यहाँ पे अप्लाई नाउ आ गया। इस तरीके से आप बटन चेंज कर सकते हो। स्टॉप लिसनिंग कर लेते हैं। अब इसके जगह आप देख सकते हो इग्नोर बॉट्स। इग्नोर बॉट्स करूँगा तो कोई भी हो सकता है, कोई बॉट भेज रहा है और हमारा फॉर्म फिलअप करा रहा है, तो वो ना हो इसके लिए हम लोग करने वाले हैं। तो इग्नोर बॉट्स ऑफ रहेगा। अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो बॉट्स को इग्नोर कर देगा, तो इसको ऑफ करूँगा तो बॉट्स को इग्नोर नहीं करेगा, रोकेगा उनके रिस्पॉन्सेस को। सो इसके बाद अगर मैं ऐड ऑप्शन में जाऊँ तो यहाँ पे आईपीज अलाउ लिस्ट है कि मैं कौन कौन से आईपी को अलाउ करना चाहता हूँ कि वो यहाँ तक आए। कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ अलाउड आईपी एड्रेस और सीआईडीआर रेंजेस लीव एम्प्टी टू अलाउ ऑल आईपीज। तो इसको हम लोग ऑल आईपी को अलाउ करेंगे कि ये फॉर्म जो सबमिट कर सकता है वो हर कोई कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। आईपी की आपको ज़रूरत नहीं है इतना एडवांस भी। और फॉर्म का पाथ क्या रहेगा, फॉर्म पाथ अगर हम लोग सेट करते हैं तो यहाँ पे फॉर्म पाथ रहता है कि फॉर्म पाथ में जैसे कि मैं लिख देता हूँ आधार कार्ड एप्लीकेशन, मैं ऐसे लिख देता हूँ। और हमेशा स्पेस की जगह आपको क्या करना पड़ता है, ये हाइफन डालना पड़ता है फॉर्म में, ये आप याद रखना। सो इसके बाद हम लोग कर लेते हैं
एग्जीक्यूट स्टेप, अगर मैं एग्जीक्यूट स्टेप करता हूं तो आप देख सकते हो फॉर्म टेस्ट स्लैश आधार कार्ड एप्लीकेशन। तो इस तरीके से आप जो यूआरएल है उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो यूआरएल कस्टमाइजेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूआरएल कस्टमाइजेशन हो जाता है। तो इस तरीके से पता ही नहीं चलता ये फॉर्म किसका है। तो इस तरीके से आपको सर्वे कंडक्ट करना है, आपको कोई क्वेश्चन पूछता है, कुछ क्यूएनए है, तो वो सारी चीज़ें आप यहीं पे ही क्रिएट कर सकते हो। तो देखो कितना बढ़िया सिस्टम यहाँ पे बन चुका है हमारा अभी तक। स्टॉप लिसनिंग तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चीज़ है जो ये N10 का है, इसको आप बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसके बाद हम लोग ऐड ऑप्शन में जाएंगे। इसके बाद यूज़ वर्कफ्लो टाइम जोन है। यूज़ वर्कफ्लो टाइम जोन का मतलब वर्कफ्लो का टाइम जोन बस आपको यूज़ करना है। ये सबमिटेड ऐड जो दिख रहा है वो चीज़ आप लगा सकते हो। जो वर्कफ्लो का टाइम जोन है वही यूज़ होगा, ना कि यूज़र का। तो वो चीज़ आपका आ जाएगा। तो वर्कफ्लो का टाइम जोन यूज़ हो जो वर्कफ्लो लेवल पे सेट कर रखा है। फिर कस्टम फॉर्म स्टाइलिंग आता है कि जो फॉर्म है उसको हम लोग स्टाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर्म के स्टाइल में आप देख सकते हो कि क्या क्या है, कि फैमिली कौन सा यूज़ होगा, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट का विथ कौन सा रहेगा, कलर का बैकग्राउंड जो अपना बैकग्राउंड कलर है वो कौन सा रहेगा, जो टेस्ट नोटिस टेक्स्ट है वो क्या रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग जो फॉर्म है उसको पूरी तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। अब ये स्टाइल आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और चैट जीपीटी में जाता हूँ और बोलता हूँ कैन यू मेक दिस इनटू डार्क थीम विथ रॉयल ब्लू एक्सेंट कलर। ये मैं कर देता हूँ। तो एक बार चेक करते हैं ये क्या बना के देता है मुझे। और यहाँ पे देखो बाकी चीज़ें तो सही है। यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, HTML कलर, शेडो RGB, ठीक है। मैं देख लेता हूँ क्या हो सकता है। यहाँ पे रूट वगैरह सारी चीज़ें इसने दे दिया है। यार आई गेस ग्रेडियंट भी हो जाए ना सही सिस्टम हो जाएगा। वैसे चार्जिंग मेरा कम है 1%, 1 मिनट रुकना। मैं ना ऑलमोस्ट भूल गया था, मेरा स्विच ऑफ ही होने वाला था, 1% चार्ज हो चुका है। अगर ये हो जाता तो दिक्कत हो जाती। ठीक है। यहाँ पे हम लोग जाते हैं कलर्स पे। अभी मैं एग्जीक्यूट स्टेप पे जाऊँगा। तो फॉर्म स्टाइलिंग मैंने कर लिया है, या फिर नहीं किया है। मैंने इसको पेस्ट किया था। कॉपी कोड, स्टॉप लिसनिंग करते एक बार, पेस्ट करते हैं एग्जीक्यूट स्टेप। अब देखो ये डार्क थीम में हो चुका है। दिस इज़ अ टेस्ट वर्जन आ चुका है। आधार कार्ड, फॉर्म नेम, ठीक है, नेम एज इस तरीके से दिख रहा है। तो ऐसे आप स्टाइल भी अपना बदल सकते हो। अगर आपको स्टाइल बदलना है तो मैं इसको बोलता हूँ कि थोड़ा सा ग्रेडियंट बनाए, मेक इट ग्रीन, ग्रीन थीम एंड ऑल्सो यूज ग्रेडियंट दिस टाइम। तो ग्रेडियंट होने से थोड़ा सा और अच्छा फील आ सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं। ग्रेडियंट के लिए क्या करता है ये, यहाँ पे लीनियर डाल रहा है, लीनियर ग्रेडियंट डाल रहा है। CSS है बेसिकली, तो ग्रेडियंट काम करना ही चाहिए। तो कोडिंग आपको करने की ज़रूरत नहीं है, चैट जीपीटी से करा लो। कॉपी कर लिया मैंने। यहाँ पे आते हैं, सेलेक्ट करके पेस्ट कर देते हैं। एग्जीक्यूट स्टेप पे जाते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आधार कार्ड का आ गया। अप्लाई नाउ। ग्रेडियंट नहीं है यार, ये शायद ग्रेडियंट एक्सेप्ट नहीं करता होगा। ग्रेडियंट इज़ नॉट वर्किंग। अप्लाई नाउ जो वाला है हमारा, सबमिट डायमेंशंस, स्पेसिंग, बॉर्डर रेडियल, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इग्नोर ग्रेडियंट गिव मी इन प्लेन, ठीक है। मैं ये लिखता हूँ। ठीक है, जनरेट हो रहा है। ओके डन है। कॉपी कोड करते हैं, वापस से पेस्ट करते हैं, एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं। एग्जीक्यूट स्टेप करने के बाद अब देखो थोड़ा सही लग रहा है। इस तरीके से आप बना सकते हो। काफ़ी बढ़िया तरीके से हमने कस्टमाइज़ कर लिया। अब यहाँ पे जो भी डिटेल हम लोग डालेंगे, एंटर नेम। तो यहाँ पे कर्सर का जो है वो नेम विवेक। यार ये जो टेक्स्ट है ना ये ब्लैक नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि प्लेस होल्डर वगैरह जो कलर है, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो सकता। अब मैं लॉग आउट हूँ इसीलिए। लेकिन बस हाँ यार, इसी तरीके से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। आई होप आप समझ रहे होगे कि कैसे कस्टमाइज़ करना है। मैं ज़्यादा नहीं कर रहा कस्टमाइज़, इतना काफ़ी है। बाकी यहाँ पे लिख लिया है विवेक, एज 44, एड्रेस हमारा दिल्ली है, इसको मुंबई कर लेते हैं। आई नो आपको नहीं दिख रहा, लेकिन
ओके, आई गेस मैंने इसको स्टॉप लिसनिंग कर दिया था, इसलिए काम नहीं कर रहा, बट इतने सारे थीम में हमने बना दिया। सो सही है ये भी जो हमने बनाया है, काफ़ी अच्छी तरीके से बना दिया है। अब इसको क्लोज करते हैं फॉर्म सबमिशन वाला, और इसको यहाँ पे रख लेते हैं। सो फॉर्म सबमिशन में रिस्पांस भी मैंने आपको बता दिया कि रिस्पांस कैसे करना है। रिस्पांस में और भी तरीके होते हैं रिस्पॉन्ड करने के, लेकिन मेन था ट्रिगर, आपको ट्रिगर बताना था। बाकी रिस्पांस तो आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। इसको रिस्पॉन्स करना है तो मेन था फॉर्म का ट्रिगर। तो फॉर्म का ट्रिगर हमारा हो गया, तो यही मुझे बताना था ट्रिगर के बारे में। अब मेन देखो है वेबहुक। वेबहुक बहुत ही ज़्यादा मेन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लाऊंगा वेबहुक और एचटीटीपी रिक्वेस्ट के बारे में। ये वीडियो जो है वेबहुक के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल वे में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि एपीआई लेवल पे बहुत यूज़ होता है। तो चलिए आप समझते हैं वेबहुक क्या है। या तो अगर मैं सिंपल टर्म्स में बताऊँ ना, तो वेबहुक को आप ऐसा सिस्टम बता सकते हो कि कोई भी इससे बात कर सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं भूल गया यार, वैसे वेबहुक पे आने से पहले, वेबहुक बताने से पहले फॉर्म सबमिशन में एक चीज़ और है कि टेस्ट यूआरएल और प्रोडक्शन यूआरएल है। अगर मैं प्रोडक्शन यूआरएल में जाऊँ, इसको कॉपी करूँ और मैं इसको कहीं पे पेस्ट करूँ, तो आप देखोगे प्रॉब्लम लोडिंग आ रहा है। तो एक तरीके से जो ये प्रोडक्शन यूआरएल मैंने अभी इसको किया टेस्ट यूआरएल से प्रोडक्शन यूआरएल, ये एक तरीके से आपका जो है ये वेबहुक की तरह ही काम कर रहा है कि हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इस यूआरएल में कुछ भी फिलअप कर रहे हैं तो हमें N10 में रिसीव हो जा रहा है। तो एक तरीके से यूआरएल है, लेकिन हम लोग यहाँ पे डेटा रिसीव कर पा रहे हैं, डेटा सेंड होके यहाँ पे अपने को दिख रहा है, ये भी एक वेबहुक की तरह ही काम कर रहा है। तो ये जो प्रोडक्शन यूआरएल ये अभी काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसको मैंने पब्लिश नहीं किया है। अगर मैं इसको पब्लिश कर दूंगा, जैसे जो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है इसको हम लोग डीएक्टिवेट कर देते हैं, जो अभी काम का नहीं है, और हम लोग क्या करते हैं इसको पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के बाद अब क्या होगा, जो ये लिंक है ये एक्सेसिबल हो जाएगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे /form/आधार कार्ड एप्लीकेशन यहाँ पे आ चुका है। अब ये आधार कार्ड एप्लीकेशन में कोई भी फिलअप करेगा तो मुझे डेटा दिख जाएगा, यहाँ पे नेम लिखूंगा 30। अभी देखो ये जो है ना स्टाइलिंग थोड़ी सी वो है, स्टाइलिंग में हम लोग काम कर सकते हैं, विवेक लिख लेते हैं, एज मिश्रा। यार वैसे मैं यहाँ पे स्टाइलिंग में चेंज कर ही सकता हूँ, नेम जो है वहाँ पे ब्लैक ही करना होगा ना। अगर मैं इसको फुल स्क्रीन में करूँ, सो कलर टेस्ट नोटिस टेक्स्ट हेडर ब्ला ब्ला ब्ला। चलो मैं एक बार देख लेता हूँ, मैं एडिट करके बढ़िया कर देता हूँ ताकि थोड़ा मज़ा आए अभी। सो ऑलराइट गाइस, मैंने इसको थोड़ा बढ़िया बना दिया ताकि दिख पाए। तो अभी मैं पे विवेक डालूंगा, एज डाल दूंगा 88, देन अप्लाई नाउ करूँगा। तो अब जो ये एप्लीकेशन है मैं फिलअप करूँगा तो यहाँ पे चले गया है, थैंक यू फॉर द एप्लीकेशन। जिस तरीके से मैंने किया था, एलिजिबल हो कि नहीं पता चल जाएगा। एग्जीक्यूशंस में हम लोग जाते हैं, एग्जीक्यूशन में आप देख सकते हो ये टेस्ट एग्जीक्यूशन दिखता है अगर हम लोग टेस्ट लेवल पे एग्जीक्यूट करते हैं, और ये प्रोडक्शन लेवल का एग्जीक्यूशन है। इसीलिए जो ये टेस्ट यूआरएल रहता है बाय डिफॉल्ट टेस्ट यूआरएल रहता है, और प्रोडक्शन यूआरएल जब आप इसको प्रोडक्शन में रन करते हो यानी कि पब्लिश कर देते हो तो वो वाला यूआरएल यूज़ होता है। तो ये हमेशा याद रखना। अगर मैं टेस्ट यूआरएल अभी यूज़ करने की कोशिश करूँगा कॉपी करके और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, तो भी ये टेस्ट यूआरएल काम नहीं करेगा क्योंकि हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है एग्जीक्यूट स्टेप, तो ये लिसन करता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन यूआरएल एक बार आपने पब्लिश किया तो वो हर बार आपका वर्क करता है। तो ये आप माइंड में रखना अपने। अब इसके बाद इसको क्लोज करते हैं। तो अब जो चैप्टर शुरू होगा वो वेबहुक का चैप्टर शुरू होगा। अब फाइनली हम लोग वेबहुक पे आते हैं। आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया कि टेस्ट होता है, एक प्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पे हम लोग प्लस बटन पे आएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे वेबहुक, और वेबहुक का स्टार्ट्स द वर्कफ्लो व्हेन अ वेबहुक इज कॉल्ड, इस पे क्लिक करते हैं और इसको क्लोज करते हैं। अब वेबहुक में क्या है, यहाँ पे आपको वेबहुक मिल जाता है। वैसे तो डिटेल में इसका एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा, इसमें मैं डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ, अगेन मैं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे मेथड्स है। मेथड अपने को समझना पड़ेगा कि गेट, हेड, पैच, पोस्ट, ये सारी चीज़ें क्या है, और वो रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद जो हम लोग चीज़ें करवाना चाहते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा डिपेंड करेगा कि क्या चीज़ें हैं, मतलब इसके बाद भी ये चीज़ें कनेक्टेड रहती है। लेकिन अभी हम लोग समझते हैं कि अभी हमें सिर्फ और सिर्फ गेट देखना है और पोस्ट देखना है। अब मेथड में क्या होता है, इसका मतलब गेट मतलब कि हमें इंफॉर्मेशन गेट करना है, ये जो है इंफॉर्मेशन देगा वेबहुक। और पोस्ट मतलब कि हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन पोस्ट कर सकते हैं। सामने वाला यूज़र जो है ज़्यादातर क्या करता है, 2-3 रिक्वेस्ट करता है। हम लोग बेसिकली अगर मैं इन शॉर्ट में बताने जाऊँ तो हम लोग एपीआई टाइप का कुछ क्रिएट कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं एक्सेली ड्रॉ ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मेरा ओपन है भी एपीआई का। लेकिन आप कॉन्सेप्ट ये समझो कि हमारे पास दो टूल है, ठीक है। ये टूल ए है और ये टूल बी है हमारा, ठीक है। ये है हमारा टूल ए और ये हमारा टूल बी, ठीक है। टूल ए है और टूल बी है।
ठीक है। अब ये टूल ए और टूल बी में हमें बातचीत करनी है, ठीक है। मुझे एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ भेजना है और एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ भेजना है। तो टूल ए क्या कर सकता है? टूल ए जो हमेशा करेगा वो हमेशा रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। टूल ए हमेशा रिक्वेस्ट करेगा और टूल बी क्या करेगा? उसी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। रिस्पॉन्ड करेगा। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड ये दो चीज़ें होती है। और जो रिक्वेस्ट करेगा रिस्पॉन्स करेगा, तो रिक्वेस्ट अक्सर किस पे होता है? एक यूआरएल पे होता है, ठीक है। तो वो अपना एंड पॉइंट रहता है, जैसे कि स्लैश अप्लाई मान लो, तो वो एक अप्लाई किया और रिस्पॉन्ड करेगा टूल ए को जहां से उसने बोला है, तो वो उसको वापस रिस्पॉन्ड कर देगा। तो सिंपल ये होगा। अब टूल ए क्या रिस्पॉन्ड कर सकता है, ठीक है, मतलब क्या रिक्वेस्ट कर सकता है? टूल ए बोल सकता है, ठीक है। टूल ए क्या क्या बोल सकता है? टूल ए बोल सकता है कि मुझे रीड करना है कोई इंफॉर्मेशन, वो बोल सकता है मुझे कुछ क्रिएट करना है, वो बोल सकता है मुझे कुछ अपडेट करना है, वो बोल सकता है मुझे कुछ डिलीट करना है। तो वो इस तरीके की रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। अब वो इस तरीके की रिक्वेस्ट कर सकता है, उसके बेसिस पे ही क्या होते हैं? मेथड्स होते हैं। तो हमें बी से बात करना है, तो बी का एक एंड पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो एंड पॉइंट है इसी को हम लोग क्या कह देंगे? वेबहुक कह देंगे, ठीक है। सिंपल शब्दों में ये हमारा एक वेबहुक है। टूल बी क्या करता है? एक वेबहुक क्रिएट करता है और वो वेबहुक दे देता है टूल ए को। अब वो जो टूल ए है वो इस वेबहुक पे आके कुछ भी रिक्वेस्ट कर सकता है, लेकिन कुछ भी मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी रिक्वेस्ट कर लेगा। टूल बी जिसका रिस्पॉन्स देना चाहता है वो उसी का रिस्पॉन्स देगा एंड पॉइंट में। तो इस वेबहुक से रिक्वेस्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में उसको रिक्वेस्ट मांगना पड़ेगा। अगर वो उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में रिक्वेस्ट नहीं मांगता है तो उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो रिक्वेस्ट लेने के लिए भी आपको एक अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग देखने वाले बेसिक लेवल पे आप कैसे चीज़ें कर सकते हो। तो अगर इसको हम लोग इन टोटल बोले कि हम लोग रीड, क्रिएट या डिलीट कर पाए, तो इसको हम लोग एपीआई भी बोलते हैं। ये पूरा जो सिस्टम है वो अपना एपीआई भी कहला सकता है। हम इसे एपीआई कह सकते हैं, ठीक है। ये जो सिस्टम है ये पूरा हमारा एपीआई कहला जाएगा। So, इसको मैं यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देता हूँ। तो ये जो हमारा पूरा सिस्टम है ये हमारा कहला जाएगा एपीआई, ठीक है। ये हमारा कहला जाएगा एपीआई। और बड़ा नहीं हो सकता क्या टेक्स्ट? ठीक है। तो ये हमारा एपीआई कहला जाएगा। एपीआई मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी कि एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से बात कर पाए एक अच्छे इंटरफेस के थ्रू। तो उस तरीके से ये चीज़ें होती है। सो आई होप आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। बाकी ऑल दो डिटेल में मैं आपको नहीं बता रहा, यहाँ पे और भी एग्जाम्पल होता है किचन वाला भी। यहाँ पे एनालॉजी इसकी जो है वो थोड़ी अलग लेवल पे चलती है, लेकिन अभी सिंपल आप ये समझो कि बातचीत करने में काम आता है। अब देखो एज अ यूज़र हम लोग क्या कर सकते हैं? तो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में बात होता है, तो क्या हो सकता है यहाँ पे? अगर मैं आपको रियल लाइफ एक एग्जांपल दूं कि हमारी एक वेबसाइट है, ठीक है। हमारी वेबसाइट है। हमारी वेबसाइट क्या है? फॉर्च्यून टेलर, ठीक है। फॉर्च्यून टेलर है। अब फॉर्च्यून टेलर क्या होगा? फॉर्च्यून टेलर में लोग फिलअप करेंगे, ठीक है। फॉर्च्यून टेलर में एक फॉर्म है, ठीक है। फॉर्म फिलअप करता है, ठीक है। फॉर्म फिलअप कौन करता है? यूज़र। यूज़र क्या करता है? फॉर्म फिलअप करता है। तो यूज़र फॉर्म फिलअप करता है, तो हमारे पास फॉर्म फिलअप करने के बाद उसके कुछ डेटा आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि नेम हो गया, ईमेल हो गया उसका, फिर उसके बाद उसका डेट, डीओबी हो गया, डेट ऑफ बर्थ, ताकि हम लोग प्रिडिक्ट कर पाए। और फिर उसके बाद उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है वो आ जाता है। तो ये चीज़ सामने वाला रिक्वेस्ट करता है ये वेबसाइट में, जो कि फॉर्च्यून टेलर है। फॉर्च्यून टेलर के वेबसाइट का है www.fortuneteller.com, ठीक है। fortuneteller.com ये इसका वेबसाइट है। अब यहाँ से जो रिक्वेस्ट जाएगा वो रिक्वेस्ट किसको जाएगा? वो रिक्वेस्ट जाएगा हमारे एपीआई को, जो कि हमारा वेबसाइट है जो प्रोसेस करता है, ठीक है। जो प्रोसेस करता है वो हमारा है लेट सपोज विवेक, विवेक, या फिर मैं रख देता हूँ जॉपर, जॉपर एपीआई, ठीक है। जॉपर एपीआई है जो ये चीज़ हैंडल करता है। अब वो जो हैंडल करेगा वो क्या करेगा? वो तीन चीज़ें एक्सेप्ट करता है, ठीक है। एक्सेप्ट जो करता है वो तीन चीज़ें करता है। वो नेम करता है, वो डीओबी करता है और प्रॉब्लम करता है। उसके लिए ईमेल की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो वो ये तीन चीज़ें लेगा। तो इसका जो वेबसाइट है वो है अपना www.zopper.com, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। तो हमें इस पे रिक्वेस्ट भेजना है। अब क्या होगा? जॉपर ने अपना एंड पॉइंट बना रखा है, वेबसाइट तो ये है, लेकिन उसका एंड पॉइंट क्या है? स्लैश एपीआई स्लैश आपका
फॉर्च्यून। ठीक है, इस तरीके से इसने अपना एंड पॉइंट बना दिया। तो हम लोग भी क्या करने वाले हैं, अभी ये जो वेबहुक है हमारा, ये क्या है, एक तरीके से एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट हमारा, हम एक सर्वर बना रहे हैं हमारा। ठीक है, तो एक बैकएंड की तरह हम लोग इसको ट्रीट कर रहे हैं। सो ये हमारा क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो टेस्ट यूआरएल है, प्रोडक्शन यूआरएल है। तो हम लोग अपना जो पाथ है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अभी तो देखो HTTP मेथड गेट ही रखते हैं, गेट मतलब इसे इंफॉर्मेशन देना है। तो अगर हम लोग इसका पाथ चेंज करते हैं, और पाथ करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका कर देते हैं API/fortune टेलर। इस तरीके से हम लोग कर देते हैं। अब ये जो यूआरएल है ये एक टेस्ट यूआरएल है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जाके इसको नॉर्मली रखें, ठीक है, और यहाँ पे रिस्पॉन्ड इमीजिएटली है, तो लिसन फॉर टेस्ट इवेंट्स पे हम लोग जाते हैं। और अगर मैं ये यूआरएल कॉपी करूँ और बस नॉर्मल अपने किसी भी ब्राउज़र में इसको पेस्ट कर दूंगा और ओपन करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैसेज वर्कफ्लो वॉज स्टार्टेड। तो ये N8N की तरफ से आया है कि वर्कफ्लो स्टार्ट हो चुका है, मतलब ये हमारा जो एंड पॉइंट है ये काम करता है। अब इस मैसेज की जगह आप कोई भी मैसेज भेज सकते हो। ठीक है, कोई भी मतलब कोई भी नहीं। तो आप देख सकते हो ये मैंने किया, तो क्या क्या आ गया, अब आप देख सकते हो सारी चीज़ें आ गई, कुकीज़ आ गया, फॉरवर्डर्स, प्रोटो, तो बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करा है। और ये जो मेन है ना, ये बॉडी मेन है, किस यूआरएल में जाके सामने वाले ने फॉर्म फिलअप किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जा रही है कि यूआरएल क्या था। बट हमें क्या करना है, हमें इससे काम अभी नहीं है, हमें मेन बॉडी से काम रहेगा। लेकिन बॉडी का भी अभी कुछ रहेगा नहीं, एंड पॉइंट वगैरह मैं आपको बताऊंगा बाद में। लेकिन अभी आप ये समझ लो कि हमें क्या करना है, जैसे कि कोई रिक्वेस्ट करेगा इस यूआरएल पे, मुझे डेटा भेज देना है। ठीक है, कोई भी डेटा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको छोटा सा काम करना है, इस वेबबुक को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे रिस्पॉन्ड इमीडिएटली के जगह ना आपको क्या करना है, यूजिंग रिस्पॉन्ड टू वेबबुक नोड, ये तीसरा वाला ऑप्शन। बाकी देखो समझने की ज़रूरत नहीं है, उतना ज़्यादा यूज़ केस नहीं है। जैसे स्ट्रीमिंग रन्स डेटा इन रियल टाइम फ्रॉम स्ट्रीमिंग इनेबल्ड नोड्स, तो स्ट्रीमिंग वगैरह हम लोग कर नहीं रहे। और व्हेन लास्ट नोड फिनिशेस रिटर्न्स डेटा ऑफ द लास्ट एग्जीक्यूटेड नोड, जो लास्ट एग्जीक्यूट होगा नोड, उसका ये डेटा जो भी फिनिश होके आएगा वो उसको सेंड कर देगा। जैसे कि हम लोग ईमेल सेंड कर रहे हैं, तो उसका लास्ट जो ईमेल सेंड होगा वो चीज़ आ जाएगा। तो अभी हम लोग यूजिंग रिस्पॉन्ड टू वेबबुक नोड करते हैं, और रिस्पॉन्ड टू वेबबुक नोड पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको किया। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या सर्च करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ट्रिगर के बाद मैं जस्ट बता भी दे रहा हूँ ट्रिगर का यूज़ केस है क्या, तो इसके लिए मुझे आगे के भी एक्शंस बताने पड़ रहे हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट इनकमिंग आइटम, ये इसके जगह बहुत सारे ऑप्शन है, ये अभी हम लोग समझेंगे नहीं। जब API वगैरह हम लोग समझेंगे HTTP रिक्वेस्ट और वेबबुक डिटेल में तो होगा, तो मैं अभी डिटेल में नहीं बता सकता। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट भेज देंगे। टेक्स्ट भेज देंगे कि क्या करेंगे, वी हैव रिसीव योर रिक्वेस्ट, प्लीज हैव सम पेशेंस। ठीक है, मैं ऐसा कर देता हूँ और इसको मैं पब्लिश कर दूंगा। ठीक है, पब्लिश कर देते हैं। और पब्लिश करने के बाद अगर मैं टेस्ट के जगह मुझे प्रोडक्शन यूआरएल कॉपी करना है और यहाँ पे मुझे कर देना है इसको पेस्ट। तो इसको पेस्ट करने के बाद जो सामने वाला यूज़र है उसको मिल सकता है वी हैव रिसीव योर रिक्वेस्ट, प्लीज़ हैव सम पेशेंस, ये दिख रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं यूज़र को कुछ भी। तो इसका मतलब यूज़र यूआरएल पे आएगा, उसको एक मैसेज आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी। अब ये कोई भी आ सकता है, कोई भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकता है। हमारा ये वाला है सिस्टम है। तो गेट जो है सिस्टम है वो ये चीज़ है कि कोई भी यूज़र आएगा वेबसाइट में, उसको कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग चेंज कर देते हैं पोस्ट का, ठीक है, तो डिफरेंस आ जाता है। पोस्ट का मतलब कि सामने वाला पोस्ट कर रहा है कि उसे क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन देता है आपको, और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप उसको रिस्पॉन्ड करते हो कि हाँ भाई ये रहा आपका रिस्पॉन्स। अदरवाइज गेट यूआरएल में कोई भी जाएगा तो उसको इंफॉर्मेशन मिलेगा ही मिलेगा, जो भी आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हो। सो आप ये मान के चलो, बाकी ये आगे का टॉपिक है, अभी का नहीं है। सो इसको मैं क्या करता हूँ, अभी गेट से मैं कर देता हूँ पोस्ट, जो कि मोस्टली यूज होता है। तो मैं पोस्ट मेथड करूँगा। पोस्ट मेथड में जाने के बाद अब मैं इसको पब्लिश करूंगा, और अगर मैं अब इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो 404 दिखा रहा है, मैसेज दिस वेबबुक इज नॉट रजिस्टर्ड फॉर गेट रिक्वेस्ट, डिड यू मीन टू मेक अ पोस्ट रिक्वेस्ट। तो अगर आपको पोस्ट रिक्वेस्ट करना है तो आप क्या वेबसाइट से कर सकते हो, आप नहीं कर सकते। तो आपको अगर इंफॉर्मेशन यहाँ पे पोस्ट करना है तो पोस्ट करने के लिए आपको कुछ दूसरा यूज़ करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग सिस्टम जो बनाते हैं वो पोस्टमैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, या तो पोस्टमैन का यूज़ कर लो या फिर रियल लाइफ में वेबसाइट कर लो, तभी हो सकता है।
तो पोस्टमैन में अगर हम लोग जाते हैं, सो ये पोस्टमैन एक वेबसाइट है जहाँ पे आप साइन अप वगैरह कर सकते हो। सो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हम लोग साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे साइन अप विथ गूगल कर लेते हैं। मैं अगेन बता रहा हूँ, हम लोग आगे जाके डिटेल्ड वे में इसको समझेंगे, सो प्लीज़ पेशेंस रखो थोड़ा सा। आने आगे जो वीडियोस आने वाली है उसका वेट करो, और अभी इतना समझ के चलो, वेबूब उतना काफ़ी रहेगा जितना भी मैं बताऊँगा। ओके, तो हमसे कुछ नॉर्मल चीज़ें पूछ रहा है तो इसको मैं बता देता हूँ। बैक एंड डेवलपर ये सब लिख देते हैं, लर्न पोस्टमैन, गेट स्टार्टेड विथ एआई। यार एआई मुझे चाहिए नहीं, लेकिन तब भी एआई थोप रहा है थोड़ा मुझे। कैंसिल करने का ऑप्शन है कुछ, आई गेस ठीक ठाक क्रिएट हो चुका है। तो पोस्टमैन कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। अब आपका कौन सा रिक्वेस्ट है, गेस्ट है, गेट है, पोस्ट है, वो आप देख सकते हो। अभी देखो पोस्ट रिक्वेस्ट है तो मैं पोस्ट करूँगा, और यहाँ पे आपको अपना यूआरएल डाल देना है। यूआरएल डालने के बाद अब आप सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे ना आपको बॉडी का ऑप्शन मिलता है, आपको हमेशा बॉडी पे जाना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्म डेटा, यहाँ पे आपको रॉ, बाइनरी, अलग अलग ऑप्शन मिलता है, ये समझने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग रॉ पे जाते हैं, और रॉ पे जाने के बाद यहाँ पे जेसन है, टेक्स्ट है। तो जस्ट टेक्स्ट अगर मैं करूँगा तो मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में भी इसको भेज सकता हूँ। वेट करते हैं यार, ये लोड क्यों हो रहा है इतना। तो आई गेस ये लोड हो चुका है। टेक्स्ट की जगह जेसन हम लोग इसको रखेंगे, और जेसन में करने के बाद यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मैं रखूँगा। अभी तो देखो मैं लिख रहा हूँ ऐसे, आपको बस देखना है और समझना है कि ऐसे क्या होता है। जैसे नेम होता है यहाँ पे होता है, और जैसे मैंने पहले लिखा था वैसे ही मैं विवेक मिश्रा लिख के इसको कर दूंगा सेंड, और मैं इसको सेंड कर दूंगा। तो देखो रिस्पॉन्स आया, वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट, प्लीज़ हैव सम पेशेंस। इस तरीके से एक रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ यहाँ पे रिस्पॉन्स में, और ऐसे आ जाएगा। तो एग्जीक्यूशंस में जाऊँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक रियल टाइम का एग्जीक्यूशन आया। यहाँ पे जाऊँगा मैं, और इसको कॉपी टू एडिटर करूँगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा कि मैंने जो भी लिखा था ना, नेम विवेक मिश्रा, वो यहाँ पे आ चुका है प्रॉपर तरीके से। तो इस तरीके से आपको दिखेगा कि बॉडी के अंदर नेम दिखता है। अब ये बॉडी आप यूज़ कर सकते हो आगे कहीं पे भी बीच में। जैसे ये रिस्पॉन्ड टू वेबुक है, रिस्पॉन्स में मैं बोलूँगा वी हैव रिक्वेस्ट योर, यहाँ पे बोल देता हूँ मैं हे, हे विवेक मुझे बोलना है। ठीक है, हे विवेक, तो ये विवेक डायनामिक रहेगा। तो मान लो जो भी मैं नाम लिखूँगा यहाँ पे विवेक, यहाँ पे मैं बस पुट कर देता हूँ, इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा हे विवेक, वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट, प्लीज़ हैव सम पेशेंस। इस तरीके से पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, लेट्स से पब्लिश कर देते हैं, और इसको मैं अब विवेक मिश्रा की जगह मैं कुछ और लिखता हूँ। मान लो ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन लिखता हूँ और सेंड करते हैं। ठीक है, हे ऋतिक रोशन, वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट, प्लीज हैव सम पेशेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं जेसन लिखना चाहता हूँ, तो मैं चैट जीपीटी के पास भी जा सकता हूँ और मैं बोलूँगा कैन यू ड्राफ्ट अ वेब हुक बॉडी जेसन विच इंक्लूड्स नेम, ईमेल एंड, नेम ईमेल एंड क्या था हमारा मेन जो हम लोग रिसीव करने वाले थे, फॉर्चून के लिए फॉर्चून वाला करते हैं ना, नेम ईमेल डेट ऑफ बर्थ प्रॉब्लम। तो नेम ईमेल DOB प्रॉब्लम। ठीक है, इस तरीके से मैं करता हूँ, तो ये मुझे जेसन दे देगा। आप देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट दिया इसने, नेम ईमेल DOB प्रॉब्लम। यहाँ पे कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको हटा देते हैं, पेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से एआई का यूज़ करके आप इसको सेंड करो, तो यहाँ पे आ जाएगा हे जोडो, वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट। अगर मैं हे विवेक कर दूंगा, हे विवेक सेंड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वापस मुझे रिस्पॉन्स आ गया डायनामिकली। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो। अब हम लोग अपने एप्लीकेशन से बात कर सकते हैं, तो कुछ भी रिस्पॉन्स दे सकते हैं बीच में कुछ भी हो सकता है। तो वो आगे हम लोग N8N की वीडियोस में समझेंगे कि बीच में जो कुछ भी है वो क्या क्या चीज़ें हो सकती है। सो बस ये है कि रिस्पॉन्स हम लोग भेज पा रहे हैं। तो डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से हमने भेज दिया, तो ठीक है, ये हमारा बन चुका है। सो एग्जीक्यूशंस में भी अपने को सारी चीज़ें दिख जाएगी। एग्जीक्यूशंस में जाते हैं, लास्ट एग्जीक्यूशन कॉपी टू एडिटर, अनपिन कर देते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मैं नीचे स्क्रॉल करके जाऊँ तो यहाँ पे बॉडी आ चुका है, नेम ईमेल DOB प्रॉब्लम।
तो ये सारी चीज़ें मैं मैप कर सकता हूँ और बीच में मान लो मुझे गूगल शीट पे अपडेट करना है, ये जितने भी डेटा है मैं चाहता हूँ कि गूगल शीट में अपडेट हो जाए हर बार, तो मैं गूगल शीट में अपडेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अपेंड और अपडेट रो इन शीट है। यहाँ पे वैसे नया बनाने का नहीं सोचा हूँ, नया बनाना चाहिए, बट आधार कार्ड एप्लीकेशन में चलो डाल देते हैं। ठीक है, शीट 1। और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैप कर सकता हूँ। यहाँ पे जो नेम है, नेम को यहाँ नेम पे मैप कर देते हैं। यहाँ पे DOB, चलो एज में मैप कर देते हैं, ऑल दो इट्स नॉट गुड। यहाँ पे लीव स्टेटस में मार्क कर देते हैं कि आई एम अनएबल टू लॉग इन टू माई अकाउंट। इस तरीके से आप क्या करोगे, मैप करोगे, और एग्जीक्यूट स्टेप में करूँगा तो हर बार ये गूगल शीट में भी अपडेट हो जाएगा बीच में। लेकिन मैं नहीं चाहता गूगल शीट में अपडेट हो, बट आप ये समझो कोई भी फॉर्म फिलअप कर रहा है तो ये आ जाएगा। अब देखो इसको आप वेबसाइट से इंटीग्रेट कर दोगे, जब भी कोई फॉर्म फिलअप करेगा तो ये वेबसाइट से इंटीग्रेटेड रहेगा। जैसे यहाँ से मैं भेज रहा हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट, तो ये वेबसाइट में भी हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो मैं इसको बोल देता हूँ चैट जीपीटी को, कैन यू राइट HTML file form where we will use this uh, endpoint for sending पोस्ट रिक्वेस्ट। मैं बोल देता हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट क्यों, क्योंकि मुझे पोस्ट करना है, मैं बेसिकली इन्फॉर्मेशन भेजना चाहता हूँ। जब आप इन्फॉर्मेशन सामने वाले किसी एंड पॉइंट में भेजना चाहते हो तो आप पोस्ट रिक्वेस्ट करते हो। ठीक है, और पोस्ट रिक्वेस्ट करने के बाद आपको एक रिस्पॉन्स आता है सामने से, ताकि आप उसको एक्सेस कर पाओ। सो कैन यू राइट HTML file form, can you write a HTML file form where we will use this endpoint for sending post request? पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ। सो एक्चुअली दिस फॉर्म वुड बी फिल्ड बाय दी साइट यूज़र, ऐसा मैं लिख देता हूँ। और हमारा URL क्या था, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, फॉर्चून टेलर वाला। अब हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, तो देखते हैं मुझे क्या बना के देता है। हियर्स अ कंप्लीट HTML। तो ये मुझे पूरा HTML में फाइल बना के देगा। अब इसको मैं वेबसाइट की तरह रन कर सकता हूँ। एक वेबसाइट है जिसका नाम है कोड पेन। कोड पेन करके एक वेबसाइट है जहाँ पे आप HTML रन कर सकते हो। सो यहाँ पे अगर मैं लॉगिन में जाऊँ, वैसे तो आप देखो अपना खुद का साइट बनाते हो तो वाइब कोडिंग करके आप साइट बना सकते हो जहाँ से हो सकता है। सो लॉगिन विद गूगल कर लेते हैं, इसको क्लिक करते हैं। वैसे वाइब कोडिंग करके भी हम लोग कर सकते हैं। अगर मैं जाऊँ ना यहाँ पे लवेबल पे, लवेबल लवेबल सर्च करते हैं। लवेबल पे जाके मैं जस्ट एक नॉर्मल सर्वे वाला बना दूंगा। HTML की जगह बाकी चीज़ें मैं लिखना चाहूँगा। ठीक है, नेम, ईमेल, DOB, प्रॉब्लम फील्ड, सेंड पोस्ट रिक्वेस्ट इन जेसन फॉर्मेट, एनिबेन, शो सक्सेस और एरर मैसेज, स्टाइल विद क्लीन मॉडर्न लुक। ठीक है, तो ये जो चीज़ है मैं ये सेम चीज़ कॉपी कर दे रहा हूँ यहाँ पे, और लवेबल पे आऊँगा मैं। लवेबल बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग वाइब कोडिंग कर सकते हैं और अपना खुद का वेबसाइट बना सकते हैं विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको बोलूँगा क्रिएट अ नॉर्मल फॉर्म पेज, नॉर्मल लैंडिंग पेज that collect the above information for telling the fortune fortune fortune. So this is basically a fortune teller website. ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया, नेम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें डालना है। यू हैव टू सेंड एवरी डेटा टू दिस वेबबुक। तो आपको ये लिख देना है दिस वेबबुक, और यहाँ पे वेबबुक आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। सो कहाँ गया यार हमारा वेबबुक, आई गेस इस पे था। ये कॉपी कर लेते हैं, ये रहा हमारा डन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो आई गेस लवेबल ने बनाना स्टार्ट कर दिया होगा। थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा स्लो भी हो जाता है।
सो ठीक है, यहाँ पे हमारा ये चीज़ तो टेस्ट है कि ये चीज़ें वर्क कर रही है, तो हमने एप्लीकेशन कनेक्ट कर दिया है, तो अब हमें रिस्पांस भी मिलना प्रॉपर चालू हो चुका है। तो इसी तरीके से आप वेबबुक को मास्टर कर सकते हो। वेबबुक में जो चीज़ें होती है, अब इसमें जो है आपका ये ऑथेंटिकेशन वाला भी आता है, ऑथेंटिकेशन एंड बेसिक, हेडर, JWT, ये चीज़ें अभी में हम लोग कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये आगे का टॉपिक है। आगे हम लोग डिटेल वे में इसको कवर करेंगे, समझेंगे कैसे वेबबुक काम करता है। तो अभी के लिए इसको शॉर्ट, सिंपल और इतना ही रखेंगे, जिसमें हम लोग रिस्पॉन्स करना सीख चुके हैं वेबबुक के थ्रू। तो एक बार वेट करते हैं लवेबल का, लवेबल को एक बार चेक कर लेंगे कि इसमें हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो ऑलराइट गाइस, कुछ तो इसने किया है यहाँ पे कि अभी इसने थोड़ा सा फॉर्च्यून टेलर के लिए आई विल बिल्ड दिस, तो इसने कुछ सोचा है और सोचने के बाद इसने बना दिया है। सो काफ़ी सिंपल बनाया होगा, ज़्यादा कुछ तो किया नहीं होगा अगर मैं कोड लेवल पे भी देखने जाऊँ। सो कोड में क्या क्या है, कोड में इसने काफ़ी कुछ किया है, रिएक्ट वगैरह यूज़ करके इसने कोडिंग वगैरह कर दी है। और इसको ऑफ करूँ तो इस तरीके से इसने वेबसाइट बना लिया। अगर मैं इस एरो बटन पे क्लिक करूँ तो ये एक नए पेज में ओपन हो जाएगा, जो कि काफ़ी सही रहता है। सो ठीक है, एक बार हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं क्या होता है। सो फिलअप कर देते हैं विवेक, यहाँ पे test@gmail.com। डेट ऑफ बर्थ अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे पिक करने का ऑप्शन है, विच इज़ रियली ग्रेट। बट कब तक, मैं ये बहुत ज़्यादा वो है अनोइंग कि भाई पास्ट में जाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, और ये छोटा बड़ा भी हो रहा है। तो ये तो यूआई का है, तो यूआई हम लोग कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मान देता हूँ चलो 2025 ही है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, November 5 में। सो डिज़ाइन के ऊपर नहीं जाएंगे, फंक्शनैलिटी देखना है और देखना है कि हमारा वर्कफ्लो जो है वो वर्क करता है कि नहीं करता प्रॉपर। सो व्हाट ट्रबल्स यू, एवरीथिंग, ठीक है। कंसल्ट दी oracle, रीडिंग द स्टार्स हैव रिसीव्ड योर क्वेरी, योर फॉर्च्यून इज बीइंग वोवन, द कॉस्मोस चेक योर मेल फॉर मिस्टिकल गाइडेंस, सी अनदर फॉर्च्यून। ठीक है, मुझे अब इसका रिस्पॉन्स कुछ आया है कि नहीं आया, क्योंकि ईमेल दिख रहा है। मुझे डायरेक्ट रिस्पॉन्स भी लोड करा लेना था, वो मुझे बोलना पड़ेगा अलग से। तो ये हो जाना चाहिए। एक बार एग्जीक्यूशंस में जाते हैं, एग्जीक्यूशंस में अभी देखते हैं इसको। कॉपी टू एडिटर, कितना टाइम हो रहा है, 12:35, तो अभी कहीं होगा ये। यहाँ पे हमारा जो आया है, ठीक है, वेबहुक तो यूआरएल तो यही है हमारा, विवेक टेस्ट आया, ईयर आया और एवरीथिंग जो मैंने अभी लिखा था। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे और भी इन्फॉर्मेशन आते हैं जो रेलेवेंट नहीं है, जिसको हम लोग यूज़ करते भी नहीं है, बॉडी का ही यूज़ करते हैं। बाकी यहाँ पे लवेबल का शायद आया होगा, आप देख सकते हो HTTPS प्रीव्यू, और यहाँ पे lovable.app की लवेबल से हुआ है। सो इस तरीके से आप देख सकते हो वेबहुक को कहाँ से कॉल किया जा रहा है, ये चीज़ें भी आ चुकी है यहाँ पे हमारी। ठीक है, तो डन है। वैसे बाकी मैं बता दूं, यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह बहुत मेजर चीज़ है कि एंड ऑप्शन में आपको IP अलाउ लिस्ट रहता है, रॉ बॉडी रहता है, यहाँ पे रिस्पॉन्स हेडर्स रहता है। तो रिस्पॉन्स हेडर कॉज ये मेन है, अलाउ लिस्ट भी मेन है। अगर आप देखोगे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेबहुक आपका कोई भी यूज़ कर सकता है अगर उसको पता ही है एंड पॉइंट, और कुछ भी रिक्वेस्ट कर सकता है। तो ऑथेंटिकेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। तो वो चीज़ें कैसे करनी है वो हम लोग आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। तो आपको ये NA10 का जो कोर्स है ना, इस सीरीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं सारी चीज़ आपको बता दूंगा, तो मुझे वो कॉन्सेप्ट भी बताना पड़ेगा जो मैं आगे बताना चाहता हूँ, और पास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी बताना पड़ेगा। तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, ऑलरेडी हो चुकी है 1 आवर के ऊपर। सो इसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ, काइंडली डिस्प्ले द मैसेज मैसेज यू आर रिसीविंग फ्रॉम द वेबहुक आफ्टर सबमिशन। तो मैं ये दिखा देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट गाइस, इसने चेंजेस कर दिया है, तो एक बार वापस से इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद फिल करते हैं नेम विवेक, या चलो मैं इस पर कर देता हूँ। और क्या है हमारे पास, जॉपर, ठीक है, zopper@gmail.com। इसको हम लोग कन्फर्मेशन मेल वगैरह बीच में भेज सकते हैं, लेकिन भेजने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अभी हम लोग बस स्टार्टिंग और एंडिंग वाला देख रहे हैं। मतलब मेन तो ट्रिगर है, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स वाला भी अभी देख ले रहे हैं। माई माई ऑफिस मैनेजर ट्रैवल कर रहा है, चलो कंसल्ट करते हैं। अब देखते हैं क्या दिखा रहा है। द स्टार्स हैव रिसीव्ड, द फॉर्च्यून इज बीइंग वोवन, कॉस्मोस चेक योर ईमेल फॉर मिस्टिकल, सी अनदर फॉर्च्यून। यार आ क्यों नहीं रहा है रिस्पॉन्स पर, शेयर योर स्टोरी विथ कॉस्मोस एंड रिसीव योर। अब देखो ये फिक्स करने वाली चीज़ है वेबसाइट लेवल पे, बाकी रिस्पॉन्स तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल रहा है क्योंकि मुझे तो यहाँ पे आ रहा है, तो रिस्पॉन्स इसे भी रिसीव हो रहा होगा। एग्जीक्यूशंस में आते हैं,
38 में आप देखोगे कॉपी टू एडिटर। अभी वेबसाइट लेवल वाली चेंजेस है तो इस पर हम लोग अभी जाएंगे नहीं, अदरवाइज दिक्कत होगा। सो नीचे अगर जाते हैं तो माई ऑफिस मैनेजर यहाँ पे आ चुका है, जॉपर, तो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुका है। इनफैक्ट मैं खुद भी कोड करके लिख सकता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग नॉर्मल रहने देते हैं। ठीक है गाइज, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि वेबहुक पे कैसे काम करना है, और आई होप आपको अब वेबहुक समझ आ गया होगा। बाकी डिटेल वीडियो के लिए वेबहुक का थोड़े और वीडियोस का वेट करो, 2-3 वीडियो बाद वेबहुक के बारे में डिटेल एक वीडियो आएगा। सो यहाँ पे ऑन चैट मैसेज है। ऑन चैट मैसेज क्या है, ऑन ऐप इवेंट क्या है, एमसीपी ट्रिगर क्या है, अब ये 3 मेन चीज़ है जिसको हम लोग अभी समझने वाले हैं। सो ऑन चैट मैसेज को समझते हैं कि क्या है। सो ऑन चैट मैसेज देखो क्या है, यहाँ पे अगर मैं प्लस बटन पे क्लिक करूँ, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा चैट, तो आपको नॉर्मली चैट मिल जाएगा, लेकिन ये चैट आपको नहीं लेना है, नीचे जाना है। तो नीचे जाके भी आपको नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम लोग इसको क्रॉस कर देंगे और एक बार बैक आते हैं, नॉर्मल क्लिक करते हैं, प्लस बटन पे जाते हैं, यहाँ पे ऐड अनदर ट्रिगर में जाते हैं। यहाँ से आपको जो ये चैट वाला ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है। ऑन चैट मैसेज, इस पे आप जाओगे। ऑन चैट मैसेज में जाने के बाद इसको आप नॉर्मली क्लोज कर दो, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा ओपन चैट है। ओपन चैट पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं कुछ भी मैसेज भेज सकता हूँ, जैसे कि मैं हाय भेजना चाहता हूँ, तो मैंने हाय लिखा और भेज दिया। तो हाय लिख के भेजने के बाद अब आप देख सकते हो यहाँ पे आया सेंड मैसेज सेशन आईडी, ये सारी चीज़ें आ रही है हाय करके, जो मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूँ वही आ रहा है। तो इसके लिए मुझे आगे सेटअप करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स भी बनाना पड़ेगा। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, किसी एआई से कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं किसी से भी कनेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे एआई से कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एआई एजेंट लिखूंगा, और एआई एजेंट लिखने के बाद यहाँ पे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप N8N चला रहे हो तो आपको फ्री में क्रेडिट मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, चैट मॉडल में हम लोग जाएंगे और यहाँ पे ओपन एआई का चैट मॉडल सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे अगर मैं इससे बात करना चाहूँ हाय करके, तो मुझे रिस्पॉन्स आ जाएगा कुछ इस तरीके से, हाय। और यहाँ पे लिखूँगा हु हु इज़ द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, मैं ये लिखता हूँ। अब देखते क्या आता है रिस्पॉन्स में। एआई सोच रहा है, चैट मॉडल से बात कर रहा है, और उसके बाद मुझे रिस्पॉन्स दे देगा। तो चैट मैसेज बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ तो इसी में ही होता है। माई इन्फॉर्मेशन इज करेंट थ्रू जून 2024, वुड यू लाइक मी टू चेक फॉर लेटर। तो द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नरेंद्र दामोदर दास मोदी, भारतीय जनता पार्टी। ही फर्स्ट टुक ऑफिस ऑन 26 मई 2014। ठीक है, तो इस तरीके से इसने आंसर दे दिया। अभी चैट मॉडल की जगह मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। अब मान लो ये जो चीज़ है ये एआई एजेंट आंसर दे रहा है, मैं अगर इसको डिलीट कर दूँ, ठीक है, वैसे ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर रखी है अपने प्रीवियस वीडियो में, तो उन 2 वीडियोस को आप देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा, अगर आपको बिल्कुल ही इन चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं, क्योंकि ये चीज़ भी बताने जाऊँगा आगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो व्हेन चैट मैसेज रिसीव्ड, अब इसको और कैसे हम लोग बात कर सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे मैंने एक वो लगा दिया स्विच नोड। ठीक है, स्विच नोड होता है, आगे हम लोग समझेंगे, बट अभी आप मान लो कि यहाँ पे हम लोग मैसेज लेना चाहते हैं। जैसे चैट जो रिसीव हो रहा है, यहाँ पे 3 चीज़ें आती है। एक एक्शन कि सामने वाले ने क्या किया, सेंड मैसेज किया, सेशन आईडी, और चैट का इनपुट आता है कि यहाँ पे लिखा हु इज़ द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे एक चैट का इनपुट आ गया। तो हम लोग चैट का इनपुट जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे हर जगह। तो चैट इनपुट यहाँ पे मैं डालूंगा। तो चैट इनपुट डालने के बाद अगर सामने वाला हाई लिखता है तो क्या रिस्पॉन्स करूँगा, मैं वो सेट करूँगा यहाँ पे। और ऐड राउटिंग रूल में अगेन इसी को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक, या फिर कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ऐड राउटिंग रूल, कॉपी पेस्ट। अब मैं हाई लिखूँगा या तो बाय लिखूँगा, या तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा हु इज़ विवेक, हु इज़ विवेक मिश्रा। ठीक है, मैं अब ये लिखूंगा। तो इन 3 चीज़ों के बेसिस पे ना मैं रिस्पॉन्स करवा सकता हूँ, इज इक्वल टू वाला। तो इसको मैं करूँगा क्लोज। तो स्विच में आप देख सकते हो 3 ब्रांचेस आ चुके हैं। यहाँ पे 0 1 2 है, तो ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, तो रीनेम में जाके मैं इसको कर देता हूँ हाय बाय विवेक। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको कर दिया। यहाँ पे हाई करने से क्या रिस्पॉन्स होगा, तो इसके लिए भी रिस्पॉन्स करने के यहाँ पे एक नोड आता है जिसको हम लोग बोलेंगे चैट। तो चैट पे जाएंगे, सेंड अ मैसेज पे जाएंगे। तो सेंड अ मैसेज में जाने के बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा हाय, हाउ कैन आई असिस्ट यू
असिस्ट यू टुडे, ये मैं कर सकता हूँ। ठीक है, हाय हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा हाय, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ गया नो आइटम टू रिटर्न वॉज फाउंड हाय। ओके, तो ये आइटम कोई रिटर्न नहीं किया, क्यों रिटर्न नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे व्हेन चैट मैसेज रिसीव्ड जो है ना, यहाँ पे ऐड फील्ड करना पड़ेगा मुझे, और यहाँ पे रिस्पॉन्स मोड में जाना पड़ेगा, और व्हेन लास्ट नोड फिनिशेस है बाय डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पे यूजिंग रिस्पॉन्स नोड्स पे आपको जाना पड़ेगा, यूजिंग रिस्पॉन्स नोड, तो ये मैं कर लूँगा। तो यहाँ पे हाई कर लेते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे हाई लिखने के बाद ये गया नहीं उधर, क्योंकि अपर केस में था एच। तो हम लोग क्या करेंगे, ये अपर केस में एच है, तो इसको हम लोग वैसे एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं, थोड़ा कोडिंग बता रहा हूँ लेकिन उतना माइंड में मत रखना, इसको एक्सप्रेशन में करते हैं, और हम लोग इसको कर सकते हैं, लेकिन आई गेस मुझे कोडिंग लेवल पे सपोर्ट लेना पड़ेगा। बट क्या होगा, यहाँ पे जेसन जेसन डाल देते, जेसन डॉट एक्शन इनपुट ये सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग की वैल्यूज़ डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे। हम लोग ना क्या करते हैं, जस्ट चिल करो यार, हम लोग कुछ और करते हैं, हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं इसको हाई, कि या तो हाई रहेगा या फिर ये नॉर्मल स्मॉल केस में हाई रहेगा, तो ये चीज़ अपने को देखना है। तो इज़ इक्वल टू के जगह ना कुछ और भी है क्या, स्टार्ट्स विथ, डज, कंटेन्स, रिजेक्ट्स, डू नॉट एंड विथ, मुझे ना इसको एक्सप्रेशन करना पड़ेगा, तो मैं इसको बोलता हूँ चैट जीपीटी कोई, कैन यू प्रोवाइड मी एक्सप्रेशन एन एक्सप्रेशन कोड that will allow both high and high, but the problem is I am not taking any input from previous node, तो previous node से मैं कोई input नहीं ले रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ये बता दिया इनपुट नहीं ले रहा हूँ, मेरा जो फिक्स आंसर है हाय, ये सब चीज़ मुझे करनी है। तो यहाँ पे जेसन ग्रीटिंग एंड हाय हेलो इंक्लूड्स ग्रीटिंग, तो आई गेस ये ऐसे दे रहा है, मतलब कि इंक्लूड करना चाहिए हाय हेलो। सो कॉपी करते हैं एक बार, पता नहीं क्या सिस्टम है, तो एक बार जाते हैं इज़ इक्वल टू ये डाल देते हैं, तो ये नहीं ले रहा, तो मुझे क्या करना है, बस ये ग्रीटिंग आई गेस हटाना पड़ेगा, तो आई गेस वर्क कर जाएगा। तो ग्रीटिंग मैंने हटा दिया क्योंकि जेसन डॉट चैट इनपुट है, तो ग्रीटिंग में ये फॉल्स आ रहा है, इज़ इक्वल टू फॉल्स, तो ये आई गेस जाएगा नहीं। इज़ इक्वल टू की जगह ना मुझे बूलियन डालना पड़ेगा, और ये आई नो आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि मैं स्विच में ये खुद ही लॉजिक बना रहा हूँ, तो आप इसको छोड़ दो कि ये समझ आएगा कि नहीं आएगा। इज़ ट्रू, ये ट्रू होना चाहिए, ठीक है। नो 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 नो, इज़ ट्रू नहीं, इस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट होना चाहिए, इज़ इक्वल टू, ठीक है। इज इक्वल टू में हमने ये कर लिया, तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। अगर ये फॉल्स आ रहा है तो क्या करेंगे, हाय और हाय इसमें इंक्लूड होना चाहिए, हाय या हाय ग्रीटिंग में, तो ये ग्रीटिंग जो है इसको पहली बार हटाते हैं हम लोग, जेसन। एक बार मुझे देखना पड़ेगा क्या है, तो ये चीज़ तो मैं चलो फिगर आउट कर लेता हूँ, क्योंकि ये मुझे सिखाना नहीं है, तो मैं पार्ट कट कर देता हूँ यहाँ पे। यार मेरा ना पता है मेन ऑब्जेक्टिव था आपको एआई से समझा देना, लेकिन अभी एआई को लेके भी मैं नहीं समझा सकता क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक बन रही है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं खुद ही कर देता हूँ, मुझे पता है आंसर क्या होगा। सो इसको मैं छोड़ता हूँ, और आप ये मान के चलो कि जावास्क्रिप्ट का जो नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें आपको समझ आ जाएगा, लेकिन अभी जो मैं कर रहा हूँ वो ऐसा, मैं आपको करली ब्रैकेट्स डाल रहा हूँ, और करली ब्रैकेट्स के अंदर आप जो भी लिखते हो वो जावास्क्रिप्ट होता है। सो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग लेके यहाँ पे हाई लिख देता हूँ, और फिर ये यूज़ होता है और के लिए, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक स्मॉल में भी, और फिर यहाँ पे कर देते हैं हम लोग हे, अगर कोई हे लिखता है, अगर कोई इन केस मान लो हेलो भी लिखता है, तो ये वाला ट्रिगर हो जाएगा, तो ये हेलो, ठीक है। इस तरीके से मैंने अलग अलग कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना दिए। तो अगर मैं एग्जीक्यूट स्टेप करूँगा तो ये किस ब्रांच में जाएगा, तो ये हाई बाय विवेक किस में जाएगा। सो ये नोड एग्जीक्यूट हो गया, इसको मैं अगर क्लोज करूँ तो ये किसी में भी नहीं गया,
एग्जीक्यूट स्टेप। स्ट्रेंज है, हाई स्मॉल केस में ये हाई ठीक है। देखना पड़ेगा। फिर जो मैंने अप्रोच लिया था उसको मैंने चेंज ही कर दिया है। मैं बूलियन वाला लेना चाह रहा था तो मैंने बूलियन लेके कर लिया है ताकि मैं इसको समझा पाऊँ। अब इसको बाकी चीज़ तो हाई हेलो बाय वगैरह सारी चीज़ें ठीक तरीके से मैंने रख दिया है। क्लोज करते हैं। अब देखते हैं अगर मैं हाई लिखता हूँ तो मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा चैट से हाय। ओके, हाय हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा हेलो। हेलो लिखने से भी मुझे रिस्पॉन्स मिल जाएगा? नहीं, हेलो लिखने से नहीं मिलेगा, अपर केस में था हेलो। तो सारे केसेस को मैंने मैनेज नहीं किया है, तो सारे केसेस को अगर मैं मैनेज करके लिख लूँगा तो हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैं यही बोल रहा हूँ, क्या इनपुट हाई के बराबर है या फिर क्या इनपुट इसके बराबर है या इनपुट इसके बराबर है। तो मैं 4 बार क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो क्या ये ट्रू है? तो हाँ ये ट्रू है। कोई तो बराबर है, अगर वो फॉल्स आएगा तो फॉल्स हो जाएगा। हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। तो इस तरीके से आगे अगर मैं बाय लिखूंगा तो भी मैं कर सकता हूँ। इसको मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ, डुप्लीकेट। और इसके बाद बाय को इससे मैं मैच कर दूंगा। यहाँ पे जाऊंगा, एडिट कर दूंगा। आर यू रियली गोइंग टू लीव मी। मैं ऐसा कर देता हूँ, लीव मी, आर यू रियली गोइंग टू लीव मी। ऐड ऑप्शन में जाते हैं। ऐड मेमोरी इनपुट कनेक्शन नहीं, चलो ठीक है, मुझे तो बाकी ये ठीक लग रहा है। चैट इनपुट तो यहाँ पे ऑपरेशन में से सेंड मैसेज का, तो मैं सेंड एंड वेट फॉर रिस्पॉन्स कर देता हूँ क्योंकि सामने वाला क्या करेगा। मैसेज मुझे वो भी तो देखना है ना। बाय मैं लिख दिया, ठीक है, बाय मैं लिखूंगा। बाय लिखने के बाद मुझे कुछ आया नहीं, वैसे मुझे अपर केस में लिखना पड़ेगा बाय। तो मैं इस तरीके से भी हैंडल कर सकता हूँ चैट्स वगैरह को। नॉर्मल चीज़ आप ऐसे हैंडल कर सकते हो। जैसे कोई बाय लिख रहा है तो हाई के जैसे मैंने वेरिएशन बनाया, वैसे इसने वेरिएशन बना दी है विवेक। और अगर कुछ ऐसा आता है अननोन तो मैं वो उसके लिए एक स्विच भी बना सकता हूँ, एड राउटिंग, ठीक है। और अगर ये वाला चैट इनपुट इज इक्वल की जगह अगर मैं कर लेता हूँ एग्जिस्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग क्या कर देंगे रिमेनिंग, ठीक है। रिमेनिंग अगर रहता है, रिमेनिंग अगर कुछ भी आंसर रहता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं उस केसेस में इसको प्लस में डाल सकते हैं। यहाँ पे एआई एजेंट के पास चले जाएंगे। एआई एजेंट, एआई एजेंट के पास जाके यहाँ पे अगर कोई भी सीक्वेंस मैच नहीं होता है तो हम लोग भेज देंगे बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि इसमें टोकन वेस्ट होता है। तो अक्सर हम लोग ये चीज़ क्यों करते हैं, अगर आपको इतना ट्रिगर के बारे में नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे टोकन्स बचा सकते हो। मतलब एआई के लिए जो आप क्रेडिट्स यूज़ करते हो तो आपको पे करना पड़ता है, तो उसमें कॉस्ट सेविंग होता है। जब आप क्लाइंट्स के लिए काम करते हो, जब आप रियल बिजनेस के लिए काम करते हो, तो ये स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोड, तो यही हम लोग रखेंगे जो चैट ट्रिगर नोड है। और चैट मॉडल में जाएंगे और यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन एआई लिखना पड़ेगा लगता है, ओपन एआई। तो यहाँ पे ठीक है, चैट जीपीटी का कनेक्टेड है तो अभी आंसर दे सकता है रिमेनिंग कोई भी रहेगा। तो अभी वेट कर रहा है, आर यू रियली गोइंग टू लीव मी। यस, यस कर देता है तो ये इस तरीके से यस आ जाएगा। फिर इसके आगे भी हम लोग और नोड ऐड कर सकते हैं कि इसके बाद क्या होगा, वेट करने के बाद वो हो सकता है। सो ठीक है, अब इसके बाद मैं लिखूंगा हु इज़ इलॉन मस्क। तो ये किसी के साथ भी मैच नहीं करेगा। आप देखोगे हाय बाय किसी के साथ मैच नहीं किया, जो मैच नहीं किया वो एआई के पास चले गया। मतलब हाय हेलो के लिए तो हम लोग एआई को नहीं भेजेंगे, तो उसके लिए हमने एक नॉर्मल सेट कर दिया है कि हाय हेलो या इन केसेस को कैसे मैनेज करना है। और रिमेनिंग वाले को हम लोग एआई एजेंट के पास भेज देंगे और एआई एजेंट जो है वो रिस्पॉन्स कर देगा, ठीक है। तो हु इज़ इलॉन मस्क, तो इसने रिस्पॉन्स तो किया है। अभी जो रिस्पॉन्स किया हमें रिस्पॉन्स करना है प्लस बटन में जाके, यहाँ पे चैट, चैट पे जाएंगे, सेंड अ मैसेज में जाके हम लोग इसके थ्रू रिस्पॉन्स कर देंगे हु इज़ इलॉन मस्क। यहाँ पे जाके हमने ड्रॉप कर दिया हु इज़ इलॉन मस्क। तो एग्जीक्यूट स्टेप करेंगे। तो एग्जीक्यूट स्टेप करने के बाद आई गेस से थोड़ा सा टाइम लेता है, ये इसका एक ड्रॉबैक है टाइम टेकिंग वाला। बाकी चीज़ तो ठीक है। तो टाइम लेके यहाँ पे ड्रॉप कर देगा जो भी मैसेज अपना। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। बाकी चैट में और क्या चीज़ है, आप इसको चैट को पब्लिक भी कर सकते हो, जो ये चैट वाला ऑप्शन है यहाँ पे मेक अवेलेबल इन एंड एंड चैट हब भी कर सकते हो। और प्लस हम लोग चैट बॉट भी बना सकते हो। तो इस चीज़ को भी हम लोग एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो ये टॉपिक भी काफ़ी बड़ा है एक्चुअली, चैट वाला भी। इसको हम लोग एक बार ना ऑफ करते हैं
ऑन ही रखते हैं, बट इसको स्टॉप करते हैं और यहाँ पे मैं बोलता हूँ और टेल मी इन वन लाइन, ठीक है। टेल मी अ वन लाइनर मोटिवेशनल कोट, ठीक है। एक वन लाइनर मोटिवेशनल कोट लेते हैं, देखते हैं क्या बताता है अपने को। तो ठीक है, एआई ने मोटिवेशनल कोट लिया और यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स अभी आ जाएगा। स्मॉल स्टेप्स टुडे बिकम जाइंट लीप्स टुमारो, ठीक है। तो वन लाइनर जस्ट इस तरीके से हम लोग हैंडल कर सकते हैं, हाय बाय। तो अब जब सामने वाला लिखेगा हाय, तो जस्ट हमारा जो एआई एजेंट है उसके पास नहीं जाएगा, नॉर्मली हमने कुछ कॉम्बिनेशन किया उसके हिसाब से रिस्पॉन्स कर देगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये कॉन्सेप्ट जानना। तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा इंपॉर्टेंस भी बताने का कि हाँ भाई आपने ट्रिगर सीख लिया, ये वीडियो देख लिया, तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पता चल रहा है कि कैसे आपको मैनेज करना है ये चीज़ें। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे यूजिंग रिस्पॉन्स नोड्स था। अब व्हेन लास्ट नोड फिनिशेस आपको उसको रिस्पॉन्स कर देना है। तो व्हेन लास्ट नोड फिनिशेस अगर आप इसको कर लेते हो तो आप देख सकते हो, अगर मैं इसको ऑफ भी कर दूं ये वाला और अब मैं लिखूं ये सेम चीज़, टेल मी वन लाइनर मोटिवेशनल कोड, अब मैं इसको पेस्ट करके एंटर हिट करता हूँ, तो अब क्या होगा, अब आप देखो जो एआई एजेंट करेगा तो ये लास्ट नोड है एक तरीके से। तो लास्ट नोड अब एंड हुआ तो स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी मोमेंटम टर्न्स करेज इनटू अचीवमेंट। तो मुझे लास्ट वाला ये एक्चुअली हर बार ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, जो आउटपुट आएगा वही मुझे बता देगा। तो आप ऐसे भी इसको हैंडल कर सकते हो कि लास्ट जो नोड है वो बताए, और अगर मैं नॉर्मल हाई लिखूंगा तो फिर मुझे इसी के साथ पता चल जाएगा कि ये लास्ट है। एरर इन वर्क फ्लो, एरर इन वर्क फ्लो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये चैट वाला मैंने किया है। तो चैट की जगह अगर मैं कुछ और करता हूँ तो मुझे इसको कुछ और के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा, और मैं वो टॉपिक अभी कवर करना नहीं चाहता हूँ। अदरवाइज मैं एडिट फील्ड वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे कोड नोड यूज़ कर सकता हूँ। सो बहुत सारे तरीके इसको हैंडल करने के, लेकिन अभी हम लोग इसको रख देते हैं व्हेन लास्ट नोड फिनिशेस की जगह यूजिंग रिस्पॉन्स नोड्स ओनली, और इसको मैं यहाँ पे टॉगल ऑन कर दूंगा जिससे मुझे रिस्पॉन्स मिल जाए। तो बस यही है ये डिफ्रेंसिएशन, बाकी स्ट्रीमिंग हम लोग छोड़ देंगे। स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम स्पेसिफाइड नोड्स एग्जांपल जैसे एजेंट्स हैं, तो स्ट्रीमिंग की ज़रूरत नहीं है। सो अभी हम लोग आ जाते हैं ऐड फील्ड पे, अलाउ फाइल अपलोड्स और अलाउ फाइल मीम टाइप्स। तो अलाउ फाइल अपलोड्स कर देंगे, बाकी ये जो है एक और टाइप था फाइल का, तो यहाँ पे यूजिंग रिस्पॉन्स नोड्स में अलाउ फाइल अपलोड्स हम लोग ऑन कर देते हैं। जहाँ पे अब क्या होगा, अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक आइकन आ गया जिसमें मैं अपने सिस्टम में से कोई भी फाइल अपलोड कर सकता हूँ। मेरे पास डाउनलोड में जो भी फाइल है यहाँ पे मैं अपलोड कर सकता हूँ। जैसे कि मान लो ये वाला एक फाइल है, यहाँ पे मैं अपलोड करना चाहता हूँ। सो अपलोड हो चुका है। कैन यू एनालाइज दिस फाइल, तो ऑल द चैट जीपीटी के पास ये ऑप्शन होगा नहीं एनालाइज करने का। सो तब भी हम लोग देखते हैं क्या होता है। ये फेब मंथ है, सो क्या ये इसे एनालाइज कर पाता है, ये जो डेटा है यहाँ पे गया है। ठीक है, ये एनालाइज इसने कर लिया है। प्लीज़ अपलोड द फाइल यू वांट टू एनालाइज, वल्नरेबिलिटी सिक्योरिटी, तो ये चीज़ें बोल रहा है। तो ये फाइल सपोर्ट के लिए अलग से अपने को सिस्टम बनाना पड़ेगा, तब रिस्पॉन्स मिल पाएगा। लेकिन हमने इसको काफ़ी हद तक कर लिया है। अब इसको मेक चैट पब्लिकली अवेलेबल करेंगे तो ये पब्लिकली अवेलेबल चैट बन जाएगा। तो इसको मैं अगर कॉपी करता हूँ और कहीं पे भी पेस्ट करता हूँ और ओपन करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये ओपन यहाँ पे नहीं हो रहा, क्योंकि हमें इसको पहले पब्लिक करना पड़ेगा। तो पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के बाद इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तब आप देख सकते हो अब ये एक्सेसिबल है। तो यहाँ पे हाय देयर माय नेम इज़ नथैन। अगर आपको ये कस्टमाइज़ करना है तो इसके लिए आ जाओ आप N10 पे अगेन, और यहाँ पे जाओ आप, और यहाँ पे आपको क्या करना है, इनिशियल मैसेज जैसे हाय देयर है आप कुछ और भी लिख सकते हो। वेलकम टू N10 अरीना, आई एम N10 बॉट, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। और यहाँ पे टेस्ट चैट भी आप कर सकते हो अगर आपको नॉर्मली चैट को टेस्ट करना है, लेकिन मैं प्रोडक्शन लेवल पे रन कर रहा हूँ तो पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद हम लोग इसको यूज़ करते हैं। टेस्टिंग में आपको बस नॉर्मली मिलेगा, प्रोडक्शन लेवल पे हर कोई यूज़ कर सकता है। वेलकम टू N10 अरीना, आई एम N10 बॉट, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो इस तरीके से आ गया। हाय लिख देता हूँ मैं अगेन, तो हाय मैं अगेन लिखूंगा तो आपको तो पता ही है क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। तो थोड़ा सा वेट करके हाय हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, तो इस तरीके से आ गया। सो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा
टेल मी वन लाइनर जोक। तो ये चैट जीपीटी के पास जाएगा अब, क्योंकि इसका कोई हम लोग हैंडल नहीं कर रहे स्विच में जाके। सो टेल मी वन लाइनर जोक, पैरेलल लाइंस हैव सो मच कॉमन, इट्स अ शेम दे विल नेवर मीट। ठीक है, सो बहुत लेम जोक मार रहा है ये। ठीक है, फाइन है। इसके बाद और क्या ऑप्शन है हमारे पास, हम इस चैट को कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन भी है हमारे पास कि N8N यूज़र ऑथ है, बेसिक ऑथ है। तो अगर बेसिक ऑथ पे जाऊंगा मैं, बेसिक ऑथ में जाके आपको क्रिएट करना पड़ता है न्यू क्रेडेंशियल, जिसमें आप यूज़र और पासवर्ड सेट कर सकते हो। तो यूज़र जैसे कि मैं रख देता हूँ एडमिन, और पासवर्ड रख देता हूँ 123। अगर मैं इसको सेव कर दूंगा तो ये चैट वही एक्सेस कर पाएगा जिसके पास इसका पासवर्ड है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ पब्लिश। ठीक है, पब्लिश कर देते हैं, चैट में जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो ऑथराइजेशन डेटा इज़ रॉन्ग, तो ऑथराइजेशन डेटा इज़ रॉन्ग क्यों बोल रहे हैं? अभी तो मैंने आईडी पासवर्ड डाला भी नहीं। सो चैट कॉपी करते हैं, बेसिक ऑथ हमारा सेटअप है, पेस्ट करते हैं, एंटर मारते हैं, ऑथराइजेशन डेटा इज़ रॉन्ग। देखने वाली बात है। बेसिक ऑथ अननेम क्रेडेंशियल टू मेक चैट, ठीक है, यूज रिस्पॉन्स नोड्स, ठीक है, एक बार टेस्ट करके देखते हैं। टेस्ट चैट, ये यहीं पे ही चैट होगा। मुझे इसको करना है अननेम क्रेडेंशियल। एक बार रिफ्रेश करते हैं इसे। चेंजेस तो पब्लिश्ड है, बेसिक ऑथ हमारा सेटअप है। ये चैट यूआरएल कहीं और करूँ तो मैं न्यू इनकॉग्निटो विंडो में जाके यहाँ पेस्ट करते हैं। देखो यहाँ पे मांग रहा है यूज़र नेम, तो यूज़र नेम यहाँ पे डाल देते हैं एडमिन 123। इस तरीके से आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड साइन इन भी इसको रख सकते हो। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो आप इसको इंटरनली टीम मेंबर्स के लिए रख सकते हो। अगर आप इंटरनली कुछ ऐसा चैटबॉट बनाना चाहते हो जो टीम मेंबर्स में ही काम हो रहा है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो ये वो चीज़ है। ठीक है, बाकी तो आई गेस ये क्लियर होगा आप लोगों को। बेसिक ऑथ मैंने आपको बता दिया कि कैसे काम करता है। इसको अभी मैं कर देता हूँ नन। ठीक है, बाकी N8N यूज़र ऑथ रहता है। अगर आप N8N में लॉगिन हो तो ये काम करता है। तो नन कर देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। और क्या कर सकते हैं हम लोग वो देख लेते हैं। ऐड फील्ड में जाके अब आप देख सकते हो यहाँ पे ओरिजिन्स है, मीम टाइप्स है, कि यहाँ पे आप यहाँ पे जाओगे तो जो मीम टाइप्स है बेसिकली क्या रहेगा, यहाँ पे अलाउ फाइल टाइप्स फॉर अपलोड कॉमा सेपरेटेड लिस्ट फॉर मीम टाइप्स। तो यहाँ पे मीम टाइप्स क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। MIME मीम टाइप्स। तो यहाँ पे आप मीम टाइप्स देखोगे तो डॉट AP आर्क AVIF AVI, यहाँ पे जो CSV है, तो इस तरीके से जो डॉट करके है ये सारे मीम टाइप्स हैं। तो ये आपको मिल जाता है ऑप्शन कि कौन से मीम टाइप का होना चाहिए। तो स्टार डाल देते हो तो सारे फाइल अपलोड कर सकता है सामने वाला बंदा। अदरवाइज़ यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जैसे कि PDF है, ठीक है, PDF JPG, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो किस तरीके से लिखना है यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है कि इमेज है स्लैश आपका जो भी रहेगा स्लैश स्टार, इमेज में किसी भी टाइप का डाल सकते हो, टेक्स्ट में किसी भी टाइप का, एप्लीकेशन PDF। तो इस तरीके से आपको मिल जाता है। तो बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए तो देखो यहाँ पे दिखा हुआ है कि प्लेन टेक्स्ट है। यहाँ पे मीम टाइप में के लिए आपको ऐसे करके लिखना पड़ेगा, इमेज एप्लीकेशन AVIF। तो मतलब अगर AVIF है मुझे कॉपी करके यहाँ पे डालना पड़ेगा, पेस्ट करेंगे, फिर स्लैश करके हमने कर दिया कॉमा। कॉमा के बाद अब आपको यहाँ पे ये लिखना है एप्लीकेशन, कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये दो फाइल टाइप आपका प्रोवाइडेड रहेगा जो आप अपलोड कर सकते हो। तो अलाउड फाइल टाइप, तो ये हम लोग ऑफ कर सकते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद रिक्वायर बटन क्लिक टू स्टार्ट चैट। तो अगर मैं ये कर दूंगा तो लेट सपोज मैंने पब्लिश कर दिया और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे हाय एंटर मारते हैं। तो हाय तो यार आ गया वैसे, कुछ स्टार्ट का बटन नहीं दिखा। फाइल अपलोड का तो ऑप्शन है वैसे यहाँ पे कि मैं फाइल अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है मुझे एग्जीक्यूशंस में। ठीक है,
फाइल अपलोड्स का ऑप्शन है, टॉगल ऑन, सारी चीज़ें। ऐड फील्ड में जाके यहाँ पे यूजिंग रिस्पॉन्स नोड ही है। कस्टम चैट स्टाइलिंग तो निकलना, इंपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें। आई गेस कुछ तो मिस हो रहा है अभी। मैंने क्या देखा था, ऑथेंटिकेशन तो ठीक है, अलाउ फाइल अपलोड्स बटन, रिक्वायर बटन टू स्टार्ट, अच्छा मैंने इसको ऑन नहीं किया है। अब मैं इसको करके देखता हूँ। एक तो बटन हो गया, और बटन के साथ कुछ चीज़ें और भी कर लेते हैं, ठीक है, जिस पे अपने को काम करना है। लोड प्रीवियस सेशन, टाइटल, कस्टम चैट स्टाइलिंग। तो टाइटल में एक बार डालूंगा तो हाई देयर जैसे आ रहा है ना, तो हाई देयर की जगह ये हाई देयर आ कहाँ पे रहा है, तो हाई देयर यहाँ पे आ रहा है, तो ये टाइटल हम लोग कर सकते हैं N10 अरीना, ठीक है, वेलकम टू N10 अरीना, ऐसे कर देते हैं। और यहाँ से हम लोग हटा देते हैं। टेस्ट चैट पे मैं क्लिक करूँगा तो पहले तो यहीं भी देख सकते हैं हम लोग। टेस्ट चैट में पॉपअप कहीं यहाँ पे है। चलो एक काम करते हैं, कॉपी करते हैं चैट यूआरएल, और वैसे यहाँ पे तो खुला ही है, रिफ्रेश करते हैं, इसको यहाँ पे लाते हैं, ठीक है। और रिफ्रेश, पब्लिश मैंने किया था क्या, पब्लिश कर लेते हैं। पब्लिश नहीं किया चेंजेस को। यू आर यूजिंग फ्री ओपन ए आई क्रेडिट्स टू मेक श्योर योर वर्क फ्लो रन स्मूथली इन द फ्यूचर, रिप्लेस दी, ठीक है, तो वो तो रिप्लेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, आई गेस सेम ही यूआरएल है, पेस्ट करते हैं एक बार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे न्यू कॉन्वर्सेशन आ रहा है, अब इस तरीके से बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, न्यू कॉन्वर्सेशन, अब यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो ये चीज़ भी आप एक्चुअली में कर सकते हो बटन बेस्ड, जब आप बटन कर देते हो। सो ठीक है, ये हो गया वेलकम टू अरीना, ये हो गया रिक्वायर बटन क्लिक। और क्या ऑप्शन है, इनपुट प्लेस होल्डर, लोड प्रीवियस सेशन, स्टार्ट कॉन्वर्सेशन बटन टेक्स्ट। तो स्टार्ट कॉन्वर्सेशन बटन टेक्स्ट भी कर देते हैं। स्टार्ट कॉन्वर्सेशन न्यू कॉन्वर्सेशन, स्टार्ट कॉन्वर्सेशन बटन टेक्स्ट क्या रहेगा, इसका मैं कर देता हूँ लेट्स चैट, ठीक है। यहाँ पे ऐड फील्ड, और क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो कॉर्स वगैरह ये भी हम लोग छोड़ते हैं, ये थोड़ा सिक्योरिटी वाला टॉपिक है, जब हम लोग सिक्योरिटी के ऊपर बात करेंगे तो हम लोग बात कर सकते हैं कि कौन सा ओरिजिन अलाउड रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। फिर सब टाइटल क्या रहेगा, सब टाइटल क्या रहेगा हमारा, तो सब टाइटल में आते हैं स्टार्ट अ चैट, वी आर हियर टू हेल्प यू 24/7। तो अगर आपको ये एडिट करना है तो उसके लिए ये ऑप्शन है, तो इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये तो आपको देख के समझ आ रहा है। वेलकम टू N10 अरीना, तो अभी ये टाइटल भी हम लोग हटा सकते हैं, लेकिन रहने देते हैं, ये ठीक लग रहा है। यूजिंग रिस्पॉन्स नोड्स, ये तो हमने ऑलरेडी सेट कर रखा है। और कस्टम चैट स्टाइलिंग, अगर चैट स्टाइलिंग में जाएंगे तो आप देख सकते हो ये पूरी की पूरी आपको स्टाइलिंग मिल जाती है जैसे हमें फॉर्म में मिला था। तो सेम मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ जेमिनाई पे जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कैन यू कस्टमाइज दिस थीम टू रॉयल रेड विथ डार्क थीम। तो ठीक है, मैंने इसको कलर कोड दे दिया है जिससे चेंजेस कर ले। और उसके बाद क्या है, इनपुट प्लेस होल्डर, इनपुट प्लेस होल्डर पे अगर हम लोग जाएं तो ऊपर क्या ऑप्शन मिलता है, इनपुट प्लेस होल्डर में टाइप योर क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा है ना टाइप योर क्वेश्चन, तो इसके जगह आस्क मी एनीथिंग डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से भी मैं कर सकता हूँ इसको कस्टमाइज। और क्या कस्टमाइज के लिए, लोड प्रीवियस सेशन, लोड प्रीवियस सेशन में क्लिक करूँगा अगर मैं, तो कहाँ गया लोड, ठीक है, लोड प्रीवियस सेशन तो मैंने क्लिक कर लिया है। आस्क मी एनीथिंग लोड प्रीवियस सेशन ऑफ है, इसको कर देते हैं हम लोग फ्रॉम मेमोरी, ठीक है। फ्रॉम मेमोरी पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो फ्रॉम मेमोरी में क्लिक करूँगा तो इसको मैं ऑफ करूँगा, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको मेमोरी डालने का ऑप्शन मिलता है। तो आपको यहाँ पे ना मेमोरी डाल देना है, सिंपल मेमोरी, जिससे क्या होगा हर बार जो चैटबॉट है, इसको पहले क्लोज करते हैं, मेमोरी में जाके सिंपल मेमोरी में सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो हर बार क्या होगा, जो 5 कॉन्टेक्स्ट विंडो का लेंथ है, आपने पास में कोई भी चैट किया होगा वो लोड हो जाएगा पहले, ठीक है। तो अभी मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। बाय द वे कलर भी इसके साथ पब्लिश करते हैं, जाते हैं नीचे, कलर को पेस्ट कर देते हैं, और आई गेस कुछ बचा नहीं है, इतना ही है मेन तो, ठीक है।
पब्लिश। ठीक है, तो पब्लिश हमारा हो चुका है, इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं। अब इसके बाद जो हमारा, इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं और आई गेस अब थोड़ा बढ़िया दिखे। तो यस, ये ब्लैक थीम में हो चुका है। ये थोड़ा वाइट आ रहा है, इसको भी अपने को चेंज करना पड़ेगा बोल के। सो ठीक है, रिफ्रेश करते हैं एक बार अगेन। लेट्स चैट। तो यहाँ पे हाउ कैन आई हेल्प यू, तो आस्क मी एनीथिंग आ रहा है। हाय, डू यू नो द फुल फॉर्म ऑफ जेसन, ऐसे मैं लिख देता हूँ। एंटर हिट करते हैं। डू यू नो द फुल फॉर्म ऑफ जेसन, तो ठीक है, ये बोल रहा है जेसन स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट नोटेशन, एग्जांपल नेम स्लाइस एज 30। तो इस तरीके से ये मुझसे बात भी कर रहा है, और ये वाइट थीम चेंज करना पड़ेगा जो ये देख रहा है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ अब यहाँ पे, दिस बॉटम पार्ट इज स्टिल वाइट, फिक्स दिस एज वेल। ठीक है, ये मैं बोल देता हूँ। ठीक है, आई गेस यहाँ पे एग्जीक्यूशंस में अगर मैं जाऊँगा, एग्जीक्यूशंस में जाने के बाद अगर मैं कॉपी टू एडिटर करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो बातचीत हुई है ये यहाँ पे हो गई है। और ये अपना सिंपल मेमोरी है जहाँ पे चीज़ें स्टोर होती है। आप जो भी बात कर रहे हो वो सेशन लोड कर देगा, बट आपको इस मेमोरी में भी लोड करना पड़ेगा सिंपल मेमोरी, तभी अच्छी तरीके से काम करेगा। तो पब्लिश कर देते हैं। तो पब्लिश करने के बाद जो अपना मेमोरी है वो इस मेमोरी में स्टोर करेगा, और इस मेमोरी से ही रिट्रीव भी कर सकता है, जिससे अगर आप रिफ्रेश वगैरह करते हो तो वापस से जो मैसेजेस है पुराने वाले वो आ जाएगा। तो वो चीज़ आप कर सकते हो। सो एक बार मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। पब्लिश मैंने किया क्या वैसे, ये वाले कलर थीम के साथ। तो यहाँ पे थोड़ा सा हो रहा है कि चेंज कर दें, चैट विंडो जो है उसका कलर चेंज करना है। स्टेप टू जस्ट एब्सोल्यूट ऐड दिस लाइन एनी वेयर इन साइड योर रूट। सो step 2 just to absolute certain root container blends perfectly and doesn't have any stubborn white wrappers left over, add this class override fix for the bottom bar background। ठीक है, तो मुझे ये लाइन ऐड करने बोल रहा है, तो मैं एक बार इसे ऐड कर देता हूँ, देखते क्या होता है। पब्लिश, रिफ्रेश करते हैं। तो आई गेस अभी भी ये आ रहा है। हाय, वैसे हाई किया है, पुराने चैट सेशन को भी लोड करने का देखना पड़ेगा अपने को। रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने से तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, पुराने चैट सेशन को हम लोग लोड तो कर सकते हैं। वैसे ये एआई एजेंट वाला टॉपिक है, तो मैं इसको छेड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इसमें सुपर बेस वगैरह पे जाके अच्छी तरीके से हो पाता है इसके जगह। ठीक है, तो हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं, चैट वाला जो चीज़ है। बाकी इसको कस्टमाइज़ वगैरह आप कर सकते हो कलर्स के थ्रू, कलर्स वगैरह आप अच्छी तरीके से लगा सकते हो, यहाँ पे एडिट करवा सकते हो, तो वो हो सकता है। बाकी एक एम्बेड वाला टॉपिक है, एम्बेड वाला भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो इसको एम्बेड करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल इस चैट पे जाना है। इसको मैं एम्बेड करने वाला हूँ, ये जो लवेबल वाला हमारा वेबसाइट है यहाँ नीचे राइट साइड में, मैं इसको एम्बेड कर दूंगा। सो एम्बेड करने के लिए सबसे पहले इसको होस्टेड चैट से आपको चेंज करके करना है एम्बेडेड चैट। एम्बेडेड चैट में जाके अब आपको जो चैट का यूआरएल दिख रहा है, इसको आपको कॉपी करना है और इसको क्लोज कर देना है। और ये जो अपना है, यहाँ पे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे इसको और बोलेंगे यूज़ दी अबव n10 share n10 URL to embed the chat. Place this bottom right corner and change the design of this chat according to our वेब पेज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर वेब पेज। एक बार एंटर कर देते हैं। अब जो लवेबल है वो खुद आपके लिए कर देगा। देखो, सबसे पहली बात तो किसी डेवलपर को देना है, या फिर आप खुद इसको सीख सकते हो कैसे करना है, या फिर हम लोग एआई से यूज़ करके जस्ट लवेबल से करा ले रहे हैं, ताकि हमें विजुअली एक बार दिख पाए कि हाँ, ये चीज़ एक्चुअली में एग्जीक्यूट हो रही है। बाकी यहाँ पे कुछ इशू आ गया, एक बार ट्राई टू फिक्स पे क्लिक करते हैं, क्योंकि लवेबल पूरा खुद ही फिक्स कर देता है, तो हम लोग इसी पे अभी रिलाई कर रहे हैं।
ऑलराइट गाइज, यहाँ पे हमारा चैटबॉट आ चुका है। एक बार हम लोग इसको फुल स्क्रीन में रिव्यू करते हैं। ओके, यहाँ नीचे इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, कॉस्मिक ओरेकल इसने पूरा कस्टमाइज कर दिया। ग्रीटिंग्स सीकर, आई एम योर सेलेस्टियल गाइड, आस्क मी एनीथिंग अबाउट योर डेस्टिनी। हाय, हाय डालते हैं। हाउ आर यू। इस तरीके से आप एम्बेड भी कर सकते हो चैट को, तो कहीं से भी आपके पास आ सकता है। तो ट्रिगर बहुत ही मस्त चीज़ है, मतलब ये सेटिंग आपको चेंज करना पड़ता है अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई मुझे ये चैट को एम्बेड करना है हमारे वेबसाइट में, और बाकी कस्टमाइजेशन हम खुद कर लेंगे। तो आपको इस तरीके से करके दे देना है। सो यहाँ पे मैं बोलूँगा बाय, तो आपको याद ही होगा कि बाय में क्या रिस्पॉन्स आएगा, और वो वेट करेगा हमारा। वैसे बाय लिखने से अच्छा, मुझे अपर केस में बाय लिखना था, ये चैट जीपीटी नहीं किया है। मैं बोलूँगा मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, हाउ टू रेड्यूस वेट। मैं अगर ऐसा लिखूँगा तो भी मुझे रिस्पॉन्स मिल जाएगा, लेकिन अपने आप को नहीं, अपने एआई बॉट को, जो हम चैट बॉट बना रहे हैं, उसको ट्रेन करना पड़ता है ताकि वो कुछ भी जो पूछे यूज़र उसका रिस्पॉन्स ना दे, तो वो रेस्ट्रिक्शन भी करना पड़ता है। तो वो जब हम लोग एआई एजेंट बनाना सीखेंगे, चैट बॉट बनाना सीखेंगे, तब हम लोग कवर करेंगे डिटेल्ड वे में। सो हाउ टू रिड्यूस वेट, तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा कंटेंट आ गया है कि कैसे वेट रिड्यूस करना है। इसके ऊपर पूरा टॉप से लेके नीचे तक बेसिक्स वगैरह सारी चीज़ें आ चुकी है। बट यही है कि आप ऐसे कर सकते हो, बाकी ट्रेनिंग के ऊपर है। तो मैंने आपको ये बता दिया। तो लवेबल अभी क्लोज कर लेते हैं, और तो कुछ करना नहीं है लवेबल पे। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कौन से ट्रिगर हैं। और तो यहाँ पे तो देखो हम लोग इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में ही रखेंगे। ये एमसीपी ट्रिगर तक ही काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। सो ऑन ऐप इवेंट है। अब ऑन ऐप इवेंट में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम ये दो देखने वाले हैं। यहाँ पे मैंने सेट किया था यार, कहाँ गया, आई गेस दूसरा जगह सेट किया था। एक बार मैं ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने दो ट्रिगर और ऐड करके रखे थे इधर। तो ये दो ट्रिगर मैं आपको बताने वाला हूँ कि मतलब आप कोई भी ऐप को भी यूज़ कर सकते हो ऑन ऐप इवेंट। तो ऑन ऐप इवेंट मतलब जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नीचे जाते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे इस चैट को पहले क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर प्लस का बटन है, आपके पास प्लस का बटन में आपको जाना है, और यहाँ पे जस्ट ऐड अनदर ट्रिगर में जाएंगे, और यहाँ पे ऑन ऐप इवेंट है। ऑन ऐप इवेंट मतलब किसी भी ऐप से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो रैदर देन हम लोग वेबहुक के जगह हम लोग जैसे जीमेल है और गूगल शीट है, वहाँ उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे, कि वहाँ पे कोई भी चेंजेस होंगे, वहाँ पे कोई मेल भेजेगा तो वो हमारे पास आएगा। तो इंटरनली अगर हम लोग देखा जाए तो ये जो वेबहुक है, ये वेबहुक ही सेटअप है, लेकिन एनएट ने इसको इस तरीके से नोड के फॉर्मेट में डाल दिया है कि हमें लगता नहीं कि ये वेबहुक है। तो पूरी इंटीग्रेशन आ जाती है, सारी चीज़ें हमें प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में मिल जाता है कि कहाँ पे आपको भेजना है, क्या सारी चीज़ें सेटअप है साइन इन वगैरह करके। लेकिन अल्टीमेटली ये एक वेबहुक ही है जो हमें रिसीव होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जीमेल लिखते हैं। ठीक है, जीमेल मैं लिखूंगा। ठीक है, जीमेल वाले नोड को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रिगर दिखा रहा है ऑन मैसेज रिसीव्ड। तो ऑन मैसेज रिसीव्ड पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो जैसे ही मेल में कोई मैसेज रिसीव होगा तो यहाँ पे अपना ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो ठीक है, तो क्रेडेंशियल हमारा ऑलरेडी जीमेल कनेक्टेड है, हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा था, तो इसको हम लोग कनेक्टेड रहने देते हैं। अगर आपने नहीं किया तो कनेक्ट कर लेना, या दूसरा अकाउंट करना है तो दूसरा अकाउंट कर लेना। सो पोल टाइम्स बोल रहा है एवरी टाइम। तो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली एक एपीआई कॉल ही हो रहा है कि हर टाइम में हर एक मिनट पे, जैसे शेड्यूल है ना, शेड्यूल के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसका एक शॉर्टकट भी है। अगर मान लो कि डायरेक्ट ट्रिगर ऐड नहीं करोगे और शेड्यूल करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, जैसे शेड्यूल है ना, इसको आप क्या कर दोगे, एवरी 30 सेकेंड्स कर दोगे, इसको एवरी 30 सेकेंड्स कर दोगे, और यहाँ प्लस नोड में बीच में जाके आप एक जीमेल का नोड ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं जीमेल जाऊंगा, और जीमेल में जाके आपको एक्शन मिलेगा यहाँ पे गेट का। ठीक है, तो यहाँ पे गेट अ मैसेज, इस पे आप क्लिक करोगे, या फिर गेट मैनी मैसेजेस, इस पे आप जाओगे तो जो भी न्यू मैसेजेस आएगा वो आप यहाँ पे कर सकते हो सेटअप। तो यहाँ पे जैसे 50 लिमिट है। ठीक है, यहाँ पे फिल्टर्स में जा सकते हैं, इंक्लूड स्पैम एंड ट्रैश, रीड स्टेटस। तो रीड स्टेटस के बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं जो कि रीड नहीं हुआ है, अनरीड ईमेल्स ओनली। और अनरीड ईमेल्स में भी हम लोग कुछ लगा सकते हैं, रिसीव्ड आफ्टर, रिसीव्ड बिफोर। तो रिसीव्ड बिफोर हम लोग करेंगे, तो रिसीव्ड बिफोर के हिसाब से हम लोग लॉजिक लगा देंगे कि हर 1 मिनट के पहले जो रिसीव हुआ है वहाँ पे हम लोग चेक करते रहेंगे कोई मेल रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे भी बना सकते हैं, लेकिन ये सिस्टम जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो चीज़ ऑर्गेनाइज कर दिया है एनएटएन ने। तो ये सेम चीज़ वही है। अगर आपको ऊपर शेड्यूल वाला नोट समझ आ गया तो ये चीज़ आप आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस शेड्यूल हो गया कि पोलिंग का आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो ट्रिगर जो रहता है यहाँ पे हमेशा आपको पोलिंग दिखेगा। सो एक बार अभी मैं फेच टेस्ट इवेंट्स पे क्लिक करता हूँ। फेच टेस्ट इवेंट में आप देख सकते हो अभी जो रिसेंट मेल होगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पे अनरीड, माइकी फ्रॉम लीड,
फ्रॉम माइकी, माइकी आया है इनबॉक्स। क्या मैसेज है? हे जॉपर, थैंक्स फॉर साइनिंग अप। माइकी, आई बिल्ट लेट बिकॉज इंटीग्रेटिंग विद सोशल मीडिया एपीआई शुड टेक 6 months विथ लेट इट टेक्स। तो आई गेस ये रिसेंट वाला ही ले लिया होगा इसने। जीमेल में जाते हैं, माइकी है, ये आप देख सकते हो, ये माइकी वाला यहाँ पे ले लिया इसने। तो हम लोग एनिटन में वापस जाते हैं। सो इसी तरीके से ये फेच कर सकता है ट्रिगर में कि जब भी कोई ईमेल आएगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे ही ईमेल आएगा आप क्या कर सकते हो, इसको गूगल शीट में भी भेज सकते हो। मतलब नेक्स्ट एक्शन में अगर हम लोग गूगल शीट ऐड करेंगे, जैसे हमने पहले किया था, गूगल शीट में आप ऐड कर दो, जब भी एक नया मेल आता है गूगल शीट में ऐड कर दो, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, उस तरीके से भी हम लोग एक्शन ले सकते हैं, वर्कफ्लो बना सकते हैं। लेकिन अभी तो ये जस्ट माइंड में है, आप सोचो, इसको हम लोग बनाएंगे नहीं क्योंकि ये ट्रिगर है, जिस तरीके से काम कर सकते हैं वैसे ही आपका गूगल शीट पे भी काम करता है। गूगल शीट पे हम लोग जाएंगे और गूगल शीट पे जाते हैं और यहाँ पे अपने पास ट्रिगर का भी ऑप्शन है, तो ट्रिगर पे हम लोग जाते हैं ड्रॉप डाउन में, और यहाँ पे ऑन रो एडेड, जब भी कोई रो ऐड होगा तो आपको अपडेट मिल जाएगा। जब भी कोई रो अपडेट होगा तब अपडेट मिल जाएगा। ऑन रो एडेड और अपडेटेड, जब भी रो कोई ऐड होगा और अपडेट होगा तब भी आपको मिल सकता है। तो कौन सा आपको करना है? जैसे कि ऑन रो अपडेटेड, जैसे कि कोई रो अपडेट होता है तो मुझे यहाँ पे जानना है, ठीक है। रो ऐड होगा तो भी आप जान सकते हो। तो क्रेडेंशियल, यहाँ पे आपको एक नया क्रेडेंशियल क्रिएट करना पड़ता है पोलिंग के लिए। तो साइन इन विद गूगल कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे जीमेल पे तो आपको नहीं लगता, लेकिन गूगल शीट पे आपको लगता है। तो यहाँ पे अलग से वापस हम लोग साइन इन कर लेते हैं और कंटिन्यू कर लेते हैं, एक्सेस दे देते हैं, सी एडिट क्रिएट, ओके, ठीक है। तो हमारा हो चुका है ये सेटअप। यहाँ पे अब हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे डॉक का कि आधार कार्ड एप्लीकेशन था हमारा, ठीक है। शीट जो था हमारा, ये शीट 1। अब यहाँ पे ऐड पोल टाइम भी हम लोग डाल सकते हैं, एवरी मिनट, एवरी आवर। तो देखो एवरी मिनट आप कर सकते हो, एवरी आवर कर सकते हो, एवरी डे कर सकते हो, आपको जब भी करना है, जब भी गूगल शीट में एवरी डे आप रन कर सकते हो इसको, ठीक है। कितने समय में होना चाहिए? 14 आवर। अगर मैं इसको देखूँ दी आवर ऑफ द डे ऑफ ट्रिगर, यानी कि 14 मतलब कि 2 बजे, ठीक है। वो आप कर सकते हो। कितने मिनट में होना चाहिए वो आप कर सकते हो कि एवरीडे इतने समय रन हो जाएगा। और ट्रिगर ऑन रो अपडेटेड, जब भी रो अपडेट होगा तब ट्रिगर होगा। इंक्लूड इन आउटपुट, सिर्फ और सिर्फ न्यू वर्जन आपको इंक्लूड करना है या फिर ओल्ड वर्जन आपको इंक्लूड करना है या फिर बोथ वर्जन्स आपको कर देने हैं, तो वो आपको डिसाइड करना है। सो जैसे कि मैं अभी न्यू वर्जन करता हूँ और ऑप्शन में जाके, और ये चेंज हो सकता है, आपको थोड़ा सा खेल के देखना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू प्ले विथ इट कि जो भी, जैसे मैं गूगल शीट कर रहा हूँ, जीमेल कर रहा हूँ, इसके अलावा कोई और भी टूल हो सकता है जिसको एज अ ट्रिगर आप यूज़ करना चाहते हो। जैसे कि मान लो कैलेंडली है, कैलेंडली में किसी ने इवेंट बनाया, आपको मिल गया। अब गूगल कैलेंडर ने इवेंट बनाया, उसका आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल गया कि जैसे कोई इवेंट मिलेगा वो ही रिस्पॉन्स यहाँ पे आएगा और वो चीज़ आप एग्जीक्यूट करोगे। तो किसी ऐप से कोई इवेंट आ रहा है वो आप यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा और उस ऐप को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि कैसे वर्क कर रहा है। सो यहाँ पे कॉलम्स टू वॉच, डेटा लोकेशन ऑन शीट, तो डेटा का लोकेशन आप बता सकते हो, या कॉलम्स टू वॉच आप स्पेसिफिकली, ऐसा नहीं कि पूरे शीट को करो, आप कॉलम्स भी वॉच कर सकते हो यहाँ पे। तो कॉलम्स टू वॉच में कर सकता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मुझे नीड का स्टेटस देखना, अगर नीड का स्टेटस चेंज होगा तो ही मुझे पता चलना चाहिए। तो मैं फेच टेस्ट इवेंट्स करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ चुका है, ओल्ड दिल्ली, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप इसको ऑन कर दोगे और गूगल शीट में जब आप रियल टाइम में चेंज करोगे, तो आधार sheets.google.com, डायरेक्ट शीट्स ओपन कर लेते हैं। ओके, तो ये आ चुका है आधार कार्ड हमारा। अब यहाँ पे हम लोग इसको चेंज करेंगे। तो चेंज करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे अपने को पता चलेगा। तो जैसे ये हमने बना रखा है, इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। पब्लिश कर देते एक बार। अब पब्लिश करने के बाद मैं एग्जीक्यूशन पे आऊँगा, और एग्जीक्यूशन से हम ध्यान से देखना कि अभी टेस्ट वाला रन हुआ है, और आधार कार्ड में जैसे ही मैं ओल्ड से इसको न्यू कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे जाना चाहिए डेटा, वेट करते हैं, एग्जीक्यूशन फ्लो होना चाहिए। ऑटो रिफ्रेश भी ऑन है। बाय द वे मैंने पोलिंग जो रखा है वो पोलिंग मुझे चेंज करना पड़ेगा, मुझे याद आया। एडिटर में जाके ये रियल टाइम में कैसे हो पाएगा जब 2 बजे मैंने रखा है। सो पोलिंग चेंज कर देते हैं हम लोग एवरी डे की जगह एवरी मिनट कर देते हैं। ऐड पोलिंग, यार एवरी मिनट भी बहुत कम है, ठीक है। एवरी मिनट, कस्टम, कस्टम में जाते हैं और कस्टम में एवरी सेकंड मुझे करना है। सो एवरी सेकंड के लिए मुझे सेकंड को 0.59, मुझे पहले वाला सिर्फ और सिर्फ
लेट सपोज 5 कर देता हूँ, तो हर 5 सेकंड में होना चाहिए। मतलब ये क्वेश्चन मार्क में आके आपको पता चल जाएगा कि पहले में अगर सेकंड में आप रखते हो, बाय डिफ़ॉल्ट एज इट इज़ रखो सभी को, और यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हो तो हो जाएगा। अदरवाइज़ आप एआई का यूज़ कर लो, जैसा मैंने आपको बताया था। सो यहाँ पे पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। अब आई गेस वर्क होना चाहिए, ठीक है। पब्लिश हो चुका है। एग्जीक्यूशंस में जाते हैं। एग्जीक्यूशंस में ये देखो यहाँ पे आ चुका है, जैसे ही मैंने इसको किया, जो भी मैंने चेंज किया था वो आ चुका है। अब इसके बाद में पोलिंग तो वही है। अब मैं इसको वापस न्यू कर देता हूँ और इसको मैं ओल्ड कर देता हूँ, और जाके देखते हैं वर्क फ्लो में क्या कोई वर्क फ्लो रन होगा। 5 सेकेंड रखा है तो होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। ये देखो हो गया, ठीक है। तो हर 5 सेकेंड में पोलिंग हो रहा है, तो इस कारण ये एग्जीक्यूशन यहाँ पे अभी हिट हो चुका है। सेलेक्ट करते हैं, कॉपी टू एडिटर पे क्लिक करते हैं। कॉपी टू एडिटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो विवेक दिल्ली, ये ओल्ड लीड स्टेटस आ गया। हमने ओल्ड कर दिया ना इसको, तो ये वो वाला आ गया। एग्जीक्यूशंस हो जाएंगे तो ठीक है, ऑल दो एवरीथिंग इज़ गुड इनफ। तो इसको क्लोज कर लेते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है स्टेप वो देख लेते हैं मास्टर करने के लिए। सो हमारा नेक्स्ट है एमसीपी ट्रिगर। अब एमसीपी ट्रिगर क्या होता है वो चीज़ें हम लोग समझते हैं। तो एमसीपी को समझाने के लिए मैं यहाँ डैशबोर्ड में आ चुका हूँ, मतलब बेसिकली वाइट बोर्ड, ठीक है। तो ये वाइट बोर्ड में थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, सही सा। और यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो थोड़ा सा साइज़ भी कंट्रोल कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब आई गेस आपको समझ आ जाएगा। अब एमसीपी होता क्या है? एमसीपी देखो, एमसीपी स्टैंड्स फॉर मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, मॉडर्न नहीं सॉरी मॉडर्न, पता नहीं बार बार मुझसे मॉडर्न लिखा जाता है। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल ये होता है। अब मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल क्या है? यहाँ पे मल्टीपल मॉडल्स होते हैं। आप ये समझो कि जैसे हम लोग यूज़ करते हैं एलएलएम, ठीक है। जनरली हम लोग यूज़ क्या करते हैं? एलएलएम। एलएलएम क्या होता है? आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। यहाँ पे मॉडल वर्ड है, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल मतलब हम लोग एलएलएम बोल रहे हैं। अब एलएलएम के अंदर क्या क्या आता है आप वो समझो। एलएलएम के अंदर आपका जो आता है वो आपका चैट जीपीटी आ जाता है, आपका क्लॉड आ जाता है, आपका जेमिनाई आ जाता है, आपका ग्रॉक आ जाता है। तो ये सारे जो चीज़ है ये एलएलएम में आ जाते हैं, जहाँ से हम लोग बात करते हैं, जो भी हम लोग इंटीग्रेट भी कर रहे थे चैटबॉट में, ये आ जाते हैं। अब इनको बात करना है दूसरे एप्लीकेशन से और काम करवाना है, ठीक है। लेट सपोज अब ये चैट जीपीटी, क्लॉड है, जेमिनाई, ग्रॉक है, अब ये किसी भी सर्विस से बात कर सकते हैं। अब मान लो मुझे इनको बात करवाना है, मैं इनकी बातचीत करवाना चाहता हूँ गूगल शीट से, ठीक है। गूगल शीट से, गूगल शीट, ठीक है। गूगल शीट से मुझे इनकी बातचीत करवानी है। अब बातचीत करवाने के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या है आप वो समझो। अब गूगल शीट से बातचीत करवाने के लिए मेरे पास ऑप्शन है एपीआई का, ठीक है। मेरे पास ऑप्शन किसका है? एपीआई का। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, एपीआई एक ऑप्शन है। एपीआई मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिससे ट्रांसफर होता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था एपीआई का कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में। सो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। और क्या चीज़ होता है यहाँ पे अगर हम लोग बात करें? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, उसके बाद आपका एमसीपी होता है। अब एमसीपी और एप्लीकेशन इंटरफेस में क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की, जैसे मैंने आपको वेबबुक वगैरह में आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था, वहाँ पे एपीआई होता है कि एक सर्विस दूसरे सर्विस से बात करता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हमारा एन है, एन बात करना चाहता है गूगल शीट से, या फिर एन में बहुत सारे टूल्स है। तो इन केस में क्या होता है, जो एपीआई है, एपीआई में आपको अलग अलग एंड पॉइंट्स रहते हैं। मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैं एक बार ओपन भी कर लेता हूँ वो जो बताया था। सो ये देखो मुझे मिल गया। मैंने आपको समझाया था कि एपीआई होता है, ठीक है। एपीआई में क्या होता है? टूल ए होता है, टूल बी होता है। ये रिक्वेस्ट करता है और फिर ये रिस्पॉन्ड करता है। तो आप रिक्वेस्ट करोगे, रिस्पॉन्ड करेगा। तो एआई क्या कर सकता है? एआई में आप अगर एआई से चैट कर रहे हो तो आपके पास जीमेल का एक्सेस, आपके पास गूगल शीट का एक्सेस है, तो एपीआई जो है वो उस पर कॉल करेगा एआई और उससे बात कर सकता है। जैसे अगर मैं नॉर्मल चैटबॉट में बताने जाऊँ कि हम लोग अगर चैटबॉट बनाते हैं ना, तो चैटबॉट में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे जैसे टूल्स का ऑप्शन है। अब जो एआई है आपके बिहाफ में क्या क्या कर सकता है? एआई आपके बिहाफ पे जो गूगल शीट है, गूगल शीट, ये गूगल शीट है, ये गूगल शीट का क्या है? एक टूल है। यहाँ पे क्या लिखा है? गूगल शीट्स टूल।
अगर मैं इस टूल पे क्लिक करूं तो यहाँ पे इस टूल का एक्सेस मिल जाता है। अब इस टूल के बेसिस पे कुछ भी कर सकता है, तो कुछ भी मतलब सब चीज़ नहीं कर पाएगा, आपको एक्सेस देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे गेट रोज है, यहाँ पे अपेंड रोज है, डिलीट रोज है, इस तरीके से मल्टीपल यहाँ पे टूल्स है, तो इन टूल्स का आपको एक्सेस देना पड़ता है। तो ये चीज़ है। तो ये क्या कर रखा है, यहाँ पे इसने पहले से एक रैपर बना रखा है जिसने पूरा का पूरा जितने भी एपीआई के एंड पॉइंट्स है उसको इसने डिसाइड कर रखा है। अब देखो ये एंड पॉइंट क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। अब जो टूल ए है वो क्या कर सकता है, वो रीड कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। वो हमने देखा था कि वेबहुक से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। वेबहुक का यूआरएल रहता है, ए के पास बी का यूआरएल है जिसपे ए रिक्वेस्ट कर रहा है। रिक्वेस्ट क्या कर रहा है, एक यूआरएल पे कर रहा है। तो फॉर्च्यून टेलर पे हमने समझा था कि हम क्या भेज रहे हैं, इन्फॉर्मेशन की नेम ईमेल डेट ऑफ बर्थ मैंने भेज दिया, तो जॉपर को वो मिल गया और उसने क्या किया, उसके बेसिस पे प्रोसेस किया एआई से और मुझे वापस रिस्पॉन्स कर दिया कि भाई आपका प्रॉब्लम ये है और आप ये इलाज करवाओ अपना। ये मैंने भेज दिया। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे चल रही थी। तो अब यहाँ पे जो सिनेरियो है वो क्या है, यहाँ पे एमसीपी में जो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल है, यहाँ पे जो एपीआई है उसके मल्टीपल एंड पॉइंट है, जैसे कि स्लैश रीड है, स्लैश डिलीट है, स्लैश अपडेट है, स्लैश क्रिएट है। इस तरीके से इसके मल्टीपल एंड पॉइंट्स हो जाते हैं। अब ये जो मल्टीपल एंड पॉइंट्स है इस पे हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब इतने सारे एंड पॉइंट मैनेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ता है बहुत सारा। तो इतना सारा डॉक्यूमेंट ना पढ़ना पड़े उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एमसीपी टूल क्रिएट करते हैं। एमसीपी टूल में क्या होता है, एमसीपी टूल के पास सारे एंड पॉइंट का एक्सेस होता है, रीड डिलीट अपडेट करना, क्रिएट करना। तो एआई क्या करता है, उसको कोई ऑथेंटिकेशन मैनेज नहीं करना, उसको कोई केओस नहीं करना। तो एआई को अगर बातचीत करनी है तो वो एपीआई के थ्रू ना करके वो एमसीपी यूज करता है। एमसीपी एक सबसे ईजिएस्ट तरीका है मैक्सिमम टूल्स को एक्सपोज करने का, क्योंकि एपीआई काफी डिफिकल्ट हो जाता है और एआई जो है उस केसेस में ठीक से काम नहीं कर पाता। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एमसीपी सर्वर बनाते हैं जहां पे हम लोग बहुत सारे टूल का एक्सेस देते हैं। जैसे कि मान लो एक कॉमन एमसीपी सर्वर है आपका, एमसीपी सर्वर है सुपा बेस, ठीक है। मैं भी दूसरा बता रहा हूँ कि दूसरे लोग कैसे देते हैं और फिर सर्वर देखेंगे। ऑलराइट, मेरा हो सकता है स्क्रीन या फेस बीच बीच में अटक जाए, तो उसको थोड़ा मैनेज कर देना, काफ़ी ज़्यादा हैवी हो रखा है, पता नहीं मेरा क्यों नहीं चल रहा मैकबुक। वैसे अगर मैं आपको बताने जाऊँ तो मैकबुक यार देखो मेरे पास ये वाला है, बट ये इस कारण मैंने लिया था, बट मैंने पूरा ट्रांसफ़र किया नहीं। मैंने एक नया मैकबुक भी ले लिया, मैकबुक प्रो, तो ये भी चल रहा है। ठीक है, अब लिटरली देखो मैकबुक प्रो, तो ये मैंने ले लिया है। बट इस पर अभी स्विच मैं किया नहीं हूँ, तो स्विच एक बार करूँगा मैं, फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा स्मूथ एक्सपीरियंस मिल जाएगा। सो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, इसमें मैं क्लिक करूँगा। सो ये इसका डॉक्यूमेंटेशन है जहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें लिखी हुई है कि एमसीपी सर्वर पे कैसे कॉल करना है, क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, नेक्स्ट स्टेप क्या है, अवेलेबल टूल्स। तो यहाँ पे लिस्ट टेबल है, लिस्ट एक्सटेंशंस है, यहाँ पे अप्लाई माइग्रेशन है, यहाँ पे गेट लॉग्स, गेट एडवाइज़र, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपको टूल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टूल्स मिल जाते हैं। सो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ अगेन, कहाँ चले गया हमारा, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे आ जाता हूँ। तो एमसीपी सर्वर में मैंने आपको बताया इसके पास मल्टीपल टूल्स रहते हैं। तो ये जो एंड पॉइंट है ये सारी चीज़ें एमसीपी टूल में एक यूआरएल से मैनेज हो जाता है, जिसमें आपको सारे टूल्स का एक्सेस मिल जाता है। सारे टूल्स कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी रहती है। तो जैसे कि मैं एक नॉर्मल एमसीपी सर्वर बनाऊंगा जिसमें ज़्यादा टूल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हम लोग 2 टूल रखेंगे। ठीक है, तो 2 टूल हम लोग रखने वाले हैं। तो हम एक बार सबसे पहले ओवरव्यू पे क्लिक करते हैं। ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाता है, तो क्रिएट वर्कफ्लो पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, प्लस बटन पे आपको क्लिक कर दें। प्लस बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एमसीपी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एमसीपी सर्वर ट्रिगर, आपको ये मिल जाता है। इस पे क्लिक करना है, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपोज कर सकते हैं एमसीपी सर्वर को। तो यहाँ पे आपको टेस्ट यूआरएल मिल रहा है और एक प्रोडक्शन यूआरएल है। तो यहाँ का पाथ आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि स्लैश एमसीपी आप रख सकते हो, एमसीपी टेस्ट स्लैश एमसीपी। तो एमसीपी लीड्स कर देता हूँ मैं, एम सी पी स्लैश लीड्स आ जाएगा प्रोडक्शन यूआरएल में, एम सी पी स्लैश लीड्स। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग टूल्स का एक्सेस दे सकते हैं। कोई भी इस यूआरएल को यूज़ करेगा तो उसको टूल का एक्सेस मिल जाएगा। क्या टूल का एक्सेस मिल जाएगा, वो 2 चीज़ें कर सकता है। हम लोग यहाँ पे जाएंगे शीट, यहाँ पे गूगल शीट्स, कि भाई ये गूगल शीट रीड कर पाएगा। सो गूगल शीट में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग जाते हैं डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट में जाने के बाद आधार कार्ड में जाते हैं, और आधार कार्ड में जो इसका शीट है ये इसको रीड कर सकता है। तो यहाँ पे use this for getting the data of आधार कार्ड एप्लीकेशंस। ठीक है,
एप्लीकेंट्स होना चाहिए, एप्लीकेंट्स, ठीक है, एप्लीकेंट्स जो होंगे उसका डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो एक हमारा ये हो गया, इसको रीनेम कर देते हैं। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये टूल का डिस्क्रिप्शन है जिसके थ्रू एआई समझेगा कि भाई ये टूल यूज़ करना है। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे गेट आधार, हमेशा इसी तरीके से लिखना, स्पेस की जगह अंडरस्कोर लगा देना और स्मॉल केस में लिखना सारी चीज़ें। गेट आधार कार्ड, आधार, गेट आधार एप्लीकेंट्स, ठीक है, एप्लीकेंट्स कर देते हैं। यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, एप्लीकेंट्स इस तरीके से हम लोग कर देते हैं। तो देखो एक टूल हमारा बन चुका है। अब इसके बाद एक दूसरा टूल भी हम लोग ला देते हैं। तो दूसरे टूल के लिए यहाँ पे हम लोग और लिख लेते हैं कि क्या टूल दे सकते हैं, मल्टीपल टूल्स हम लोग कर सकते हैं। ऑल्दो हमारा सिनेरियो एमसीपी का एक डेडिकेटेड वीडियो मैं अलग से लाऊंगा। तो एमसीपी भी एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर डिटेल वीडियो रिक्वायर्ड है, लेकिन मैं ट्रिगर बता दे रहा हूँ कि क्या क्या ट्रिगर पॉसिबल है, ताकि आपको समझ आए कि भाई बहुत तरीक़ों से हम लोग डेटा ला सकते हैं यहाँ पे और बातचीत कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है ट्रिगर में जिसमें हम लोग डेटा सेंड कर सकते हैं। तो एक एमसीपी सर्वर बना के हम लोग डेटा सेंड करते हैं एआई को। तो यहाँ पे हम लोग जीमेल ले लेते हैं, जीमेल। तो जीमेल में हो गया, हमें सेंड करना है या गेट करना है, तो हम लोग गेट कर लेते हैं इसको इस बार, कि भाई गेट मैनी, आपको जितने ईमेल है वो आप ले सकते हो। लिमिट जो रख देंगे हम लोग, ये लिमिट एआई के ऊपर रखेंगे। और यहाँ पे जाएंगे और रीड स्टेटस वगैरह ये सारी चीज़ें, ईमेल का रीड स्टेटस एक्सप्रेशन में अगर मैं करूँ, चलो ठीक है, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। यहाँ पे क्या कर सकता है, एआई मेरे ईमेल को रीड कर सकता है। सो इसको मैं जस्ट रहने दूंगा, गेट मैनी ये सारी चीज़ें, गेट ईमेल डेटा, यूज दिस फॉर गेटिंग जीमेल डेटा, ठीक है, जीमेल डेटा, ठीक है। तो ये दो टूल्स मैंने बना दिए हैं। अब मैं इसको क्या करूँगा, पब्लिश कर दूंगा। अब पब्लिश करने के बाद अपने को चेक करना है कि एमसीपी टूल ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। गॉट इट कर देते हैं। गॉट इट करने के बाद यहाँ पे जाते हैं, प्रोडक्शन यूआरएल पे जाते हैं और इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैंने आपको पोस्टमैन बताया था, आपको याद होगा। तो पोस्टमैन हम लोग ओपन कर लेते हैं वापस से। और पोस्टमैन में आप एमसीपी सर्वर को भी टेस्ट कर सकते हो कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो वी आर ओपनिंग, कैंसिल, ओपन ब्राउज़र। ऑलराइट गाइस, तो ये लोड हो चुका है। सो एमसीपी के लिए क्या करना पड़ता है, हमें हमें ना कुछ अलग करना पड़ेगा एमसीपी के लिए। यहाँ वर्क स्पेस में तो है हम लोग, बट यहाँ पे माइक कलेक्शन में जाते हैं, प्लस में जाते हैं। प्लस में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एच मिल रहा है। अभी हम लोग एच में है। ठीक है, सो ग्राफ क्यूएल, ए आई, एम सी पी, आपको मल्टीपल चीज़ें मिलती है और आपको यहाँ पे एम सी पी सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, प्लस में जाके एम सी पी, और एम सी पी सेलेक्ट करने के बाद वेट करते हैं लोड होने का। ऑलराइट गाइज, ये एम सी पी का लोड हो चुका है। इसको मैं एक बार पेस्ट कर देता हूँ और एक बार कनेक्ट बटन पे क्लिक करता हूँ टेस्ट करने के लिए कि हमारा ये एम सी पी सर्वर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ठीक है, ये हमारा कनेक्टेड है। और कनेक्टेड के बाद अब आप देख सकते हो मेरे पास दो टूल आ गया, इसका नेम आया और डिस्क्रिप्शन आया। इससे पता चलेगा एआई को कि क्या इसे परफॉर्म करना है। और प्रॉम्प्ट्स है, नो प्रॉम्प्ट्स वर फाउंड, तो प्रॉम्प्ट्स वगैरह कुछ नहीं है। तो टूल्स हमारा हमें मिल चुका है। अभी टूल को कैसे यूज़ करना है तो ये तो भाई एआई ही यूज़ करेगा। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे देख सकते हो, मेथड, टूल्स, पैरामीटर्स, नेम, आर्ग्यूमेंट्स, लिमिटेड, आधार कार्ड। तो ये जो चीज़ है ये एआई जानता है कि कैसे करना है। तो हम लोग अब इसको यूज़ करने वाले हैं। वैसे यहाँ पे डिस्क्राइब व्हाट यू नीड, प्रेस एट द रेट, प्रेस कॉन्टेस्ट, ये डिबग के लिए। लेकिन मुझे ये पता चल गया कि ये वर्क कर रहा है। अब ये वर्क करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हम एक नया वर्क फ्लो क्रिएट करते हैं, या फिर आई गेस चैटबॉट ही हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। चलो नए वर्क फ्लो में क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट वर्क फ्लो। और यहाँ पे हम लोग इसको एमसीपी सर्वर का अपना एक्सेस दे देंगे। ऐड फर्स्ट स्टेप पे जाते हैं। फर्स्ट स्टेप पे जाने के बाद यहाँ पे हम एक्सेस देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चैट पहले ले लेते हैं। चैट हमारा आ गया, ऑन न्यू चैट। ऑन न्यू चैट जाने के बाद यहाँ पे मेक चैट पब्लिकली अवेलेबल, ये सब तो करने की ज़रूरत है नहीं अपने को, क्लोज कर लेते हैं। उस बटन पे जाते हैं, एआई एजेंट, एआई एजेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, चैट मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं। चैट मॉडल में ओपन एआई
ओपन एआई सेलेक्ट कर लिया हमने, जेमिनाई ये रहने देते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या देंगे, टूल्स में जाके ना इसको एक्सेस दे देंगे, मतलब एआई के पास टूल का एक्सेस रहेगा। अब मान लो ये कोई और है, कोई और एमसीपी को आप कनेक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत ईजी हो जाता है एमसीपी कनेक्ट करना। तो यहाँ पे एमसीपी लिखूंगा, तो एमसीपी क्लाइंट टूल यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो एमसीपी क्लाइंट टूल में जाएंगे और यहाँ पे यूआरएल डाल देंगे। ठीक है, यूआरएल मैंने डाल दिया। और ये क्या है, सर्वर सेंड इवेंट्स और एचटीटीपी स्ट्रीमेबल है, तो इसको रहने देते हैं हम। एचटीटीपी ऑथेंटिकेशन हमारा नन है, तो ऐसे ही कॉल हो जाएगा। तो एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं, एग्जीक्यूट सेलेक्ट टूल। अब आप देख सकते हो यहाँ पे टूल आ गया, दोनों टूल, तो दोनों में से कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे गेट आधार एप्लीकेंट्स, एग्जीक्यूट स्टेप करूँगा, सो आधार एप्लीकेंट्स मुझे मिल जाना चाहिए। एग्जीक्यूट स्टेप, पता नहीं ये क्या सीन है, एग्जीक्यूट होने के बाद आना चाहिए, ये देखो आ गया। ठीक है, तो डेट एज ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं यहाँ पे। ऑल राइट गाइज, तो मुझे ठीक लग रहा है ये टूल ऑल यू नीड। तो यहाँ पे सेलेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं कि कौन कौन से टूल का एक्सेस देना है एम ए आई को, वो हम लोग कर सकते हैं, ऑल सेलेक्ट कर रखते हैं। तो इस तरीके से आप अपना खुद का एमसीपी सर्वर बना सकते हो। और पॉसिबिलिटी तो और ज़्यादा है कि आप एंटी ग्रेविटी के अंदर भी अपना ये ला सकते हो कहीं पे भी, तो बस मैं यहीं पे बता रहा हूँ NA10 में। आप इसको इंटीग्रेट कहीं से भी कर सकते हो, किसी भी AI टूल से। अब मैं इसको बोलूँगा, कैन यू प्रोवाइड मी ऑल आधार कार्ड एप्लीकेंट्स डिटेल, मैं इसे पूछूंगा। अब क्या ये मुझे डिटेल दे देगा AI एजेंट, वो देखते हैं। देख सकते हो ये रन हो रहा है, एमसीपी क्लाइंट के पास गया और इसने क्या किया, गेट आधार एप्लीकेंट्स ये वाले टूल को कॉल किया और इसके बाद डेटा यहाँ पे मिल चुका है। अब ये प्रोसेस करके मुझे बताएगा। और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ रहा है कि मुझे ना एक्चुअली इस AI एजेंट को ट्रेन भी करना पड़ेगा कि किस तरीके से एक्सेस करना, और एक टूल गूगल डॉक का भी बनाना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो इन्वॉल्व रहती है, लेकिन मैंने आपको बस ये बता दिया कि एमसीपी ट्रिगर को कैसे यूज़ करना है। बाकी इन चीज़ों में और चीज़ें इन्वॉल्व रहती है। अगर आप खुद का एमसीपी सर्वर बना रहे हो, उसके इनेबल बनाना और कैसे यूज़ करना है, तो उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो लाऊंगा। एक पूरा कोर्स भी रहेगा कि एमसीपी सर्वर खुद का कैसे बनाए विदाउट एनी कोडिंग। तो वो चीज़ें अलग ही लेवल पे चीज़ें काम करेगी, तो उसका हम लोग अलग कवर करेंगे। क्योंकि यहाँ पे 10 ट्राई किया और 10 ट्राई के बाद ये एरर ही दिखा रहा है, और पर लेकिन रिस्पॉन्स हमें आ रहा है। एमसीपी क्लाइंट पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे हर बार रिस्पॉन्स तो आ रहा है। अब मैं बोलूँगा चेक माई ईमेल्स, चेक माई पेंडिंग ईमेल्स, ईमेल्स मैं ये बोलता हूँ, चेक माई पेंडिंग ईमेल्स। तो भी देखते हैं क्या ये लूप में चलेगा। ठीक है, चलो AI, अब AI डिसाइड करेगा कौन से टूल को कॉल करना है। टूल को कॉल इसने कर लिया। एनी स्पेसिफिक फिल्टर अनरीड ओनली, गिव मी दोज डिटेल्स आई विल फेच देम। ठीक है, आई कैन डू डैट, डू यू वांट मी टू फेच अनरीड पेंडिंग मैसेजेस फ्रॉम योर जीमेल। यस, यस लिख देते हैं। ठीक है, गॉट इट, हाउ कैन आई हेल्प यू। अच्छा, यहाँ पे मेमोरी नहीं है ना, मैं भूल गया था, यहाँ पे मेमोरी अपने को लगाना पड़ता है, सिंपल मेमोरी, ताकि इसको कॉन्टेक्स्ट याद रहे। तो मेमोरी 5 रख देता हूँ मैं। अब आपको समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, AI एजेंट वाली वीडियो का या वेट करो, और अदरवाइज क्रैश कोर्स देख लो, उसमें भी मैंने शॉर्ट में बता रखा है कैसे करना है। सो गेट माई लास्ट 5 मेल्स, मैं बस ये बोल देता हूँ कि 5 लास्ट मेल क्या था वो मुझे बता दो, पूरा इन्फॉर्मेशन की जगह देख लेते हैं। तो टूल तो कॉल हो रहा है, टूल से डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, अपने को वो देखना है मेन, क्योंकि हमारा टास्क वही था, ट्रिगर का मेन टास्क वही था, क्योंकि हम लोग ट्रिगर सीख रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब ये रिस्पॉन्स अगर कर दे तो अच्छी बात है, और ना करे तो भी अपना विन ही है, ट्रिगर हमने कर रखा है। तो ChatGPT खुद ही सोच रहा अभी, और वुड यू लाइक मी टू ओपन इट। अच्छा, यहाँ पे आ चुका है यार डिटेल। ठीक है, गेट मैनी में जाके यहाँ पे इसने बता दिया कि लास्ट ये वेलकम टू पोस्टमैन, ये सारी चीज़ें। तो यार ये टूल तो काम कर रहा है। अब जो AI है ना, उसको ट्रेन करना पड़ता है कैसे टूल को यूज़ करे, इसलिए वो जो अपना एप्लीकेंट्स वाला डिटेल था उसको वो ठीक से पार्स करके बता नहीं पा रहा था, तो वो अपने को ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो उसका हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन इस तरीके से जो AI एजेंट है, आप खुद का MCP सर्वर बना के किसी और AI को एक्सेस दे सकते हो, और ये चीज़ आप अपने क्लॉड से कनेक्ट कर सकते हो MCP, क्योंकि ये क्लॉड ने इसका कॉन्सेप्ट लाया था, जो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल है वो क्लॉड ने लाया था। तो क्लॉड में जाके भी MCP सर्वर यूज़ कर सकते हो, और वहाँ पे चैट करके बात कर सकते हो क्लॉड में। तो क्लॉड का जो डेस्कटॉप वाला चीज़ है, जैसे यहाँ पे मैं जाऊँगा तो क्लॉड का एक डेस्कटॉप वाला है, यहाँ पे आप MCP सर्वर यूज़ कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कैसे यूज़ करना और क्लॉड की क्या पॉसिबिलिटी है, तो यार इसके लिए एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, दिखाता हूँ मैं आपको।
ये देख सकते हो जो ये आपको दिख रहा है ना मास्टर क्लॉड, ये वाली असल में वो वीडियो है जिसने तबाही मचा के रखी है। 74,000 व्यूज़ भी जा चुके हैं इस पे। ये वाली वीडियो देखना मस्त है यार। अगर ये वाली वीडियो आपने देख लिया ना तो मतलब मज़ा आ जाएगा आपको, मैं क्या ही बोलूँ। जिसमें मैंने फंडामेंटल एक्सटेंडेड थिंकिंग, आप चैट जीपीटी, जेमिनाई ये सब यूज़ ही नहीं करोगे, आप इसी को यूज़ करने वाले हो, क्लॉड को ही, क्योंकि ये चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रॉक वगैरह सबको रिप्लेस कर देता है। जिसमें आप सीखते हो एक्सटेंडेड थिंकिंग, प्रोजेक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स कैसे यूज़ करना है, स्किल्स कैसे यूज़ करना है, एक्सटेंशंस क्या होते हैं उसको कैसे यूज़ करना है, और एमसीपी सर्वर फाइनली कैसे यूज़ करना है, ये चीज़ आप सीखने वाले हो। तो एमसीपी सर्वर आप यहाँ पे कनेक्ट भी कर सकते हो, तो N8N का भी यूज़ करके मैंने बताया हुआ है, तो आप वो चीज़ देख सकते हो अगर आपको डिटेल में जानना है। सो ऑल दो हमने सारे यहाँ पे ट्रिगर्स अपने कवर कर लिए जो हमारा डिसाइड हुआ था। सो गाइस इसी के साथ इस वीडियो की एंडिंग होती है, जहाँ पे हमने ये 7 ट्रिगर्स को समझ लिया है। मैनुअल ट्रिगर क्या होता है, शेड्यूल ट्रिगर कैसे यूज़ करना है, फॉर्म सबमिशन कैसे यूज़ होगा, वेबबुक कैसे यूज़ होता है, ऑन चैट मैसेज, ऑन ऐप इवेंट, एमसीपी ट्रिगर, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली है। बहुत डिटेल वे में बहुत टाइम लेके बताया, और इसमें कुछ चीज़ अगर छूटती है तो वो एक्शन लेवल पे छूटती है। तो ट्रिगर जो है वो हमेशा एक एक्शन के साथ काम करता है, एक वर्कफ्लो लेवल पे काम करता है। तो वर्कफ्लो लेवल की चीज़ें हम लोग आगे वीडियोज़ में देखेंगे। और अगर आपको इंटरेस्ट है एमसीपी के बारे में और जानने के लिए तो क्लॉड की वीडियो देख लेना, N8N के पुराने वीडियोस को आप फॉलो करो कोर्स के। और ये जो 6 ट्रिगर्स है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, जो कि पार्ट 2 होने वाला है मास्टर ट्रिगर का। तो अगर मैं इस वीडियो में कवर करूंगा तो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना भूलना मत। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग कवर करेंगे रेयरली यूज्ड सुपर पावरफुल N8N ट्रिगर्स।